भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामो पुए किनके पद बंदन किए नासत विघ्नने लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के श्री सी गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्रास्तु नास्ति परम दिविदेह च पावनम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो सुमिरो बारंबार। मंगल मूर्ति हनुमान जी के मंगल में हनुमान चालीसा पाठ के साथ आज की कथा यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सुंदर भावों से सब लोग मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश योदायक फल चार। दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा आनन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करि देखो आतुर। चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। मम प्रिय भरतहि समभार। रस भजन तुम रोजस गावे। अश कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कह सके जहाँ ते। तुम उपकार कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश
युग सहस्त्र योजन पर भाणु लिल्योताई मधुर बल जानो प्रभ मोद्रिका मेली मुख माई जल्दी लाग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हूँ को डरना आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक आंखते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाओ नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे कम वचन ध्यान जोड़ा सब पर राम तपते राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पाओ चारो युग पर पाप तुम्हारा जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे सुरनि कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाता दार हो रघुपति के तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरा अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगति कहाई और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा दो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार बात कर कोई हृदय बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू सियावर रामचंद्र की जय उमापति शिव की जय पवन सुत हनुमान की जय शेषपति लखन लाल की जय सद्गुरु स्वामीनाथ की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोलो रे भाई सब भक्तन की जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम 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 जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान सिया राम जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे 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 राम। अपना दास बना लो राम, शरण में हमें बुला लो राम। अपना दास बना लो राम, शरण में हमें लगा लो राम। अपना दास बना लो राम, शरण में हमें लगा लो राम। अपना दास बना लो राम, शरण में हमें लगा लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजो सालिग्राम। गले में तुलसी मुख मेरा, हृदय विराजो सालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय बसो मेरे सीताराम। गले में तुलसी मुख मेरा, हृदय बसो मेरे सालिग्राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन 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 श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री मथुरा जी अति अभिराम, श्री गोकुल जी अति अभिराम। श्री मथुरा जी अति अभिराम, श्री गोकुल जी अति अभिराम। जय श्री राम
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। चंपेश्वराय शिव चंपेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। चंपेश्वराय शिव चंपेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कुलेश्वराय शिव कुलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूरेश्वराय शिव भूरेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ठढ़ेश्वराय शिव ठढ़ेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। खगेश्वराय शिव खगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्री ठरेश्वर महादेव की जय। श्री तुरला पावन धाम की जय। सौभाग्य का विषय है हमारे मध्य में आज आपके राजिम क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित श्री सुरेश कुमार जी पधारे हुए हैं अपनी मंडली के साथ, मित्र मंडली के।
बहुत प्रखर वक्ता हैं, कुशल मंच संचालक हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी पंडित जी पधारे हैं। स्वागत है साहू परिवार की ओर से, मेरे व्यास गद्दी की तरफ से। गुरुजी आए हैं, हमारे आदरणीय तारक गुरुजी अपने पूरे परिवार और अपने मित्र मंडली के साथ। जीतू भैया भी आए हैं अपने बाल गोपाल को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं कथा प्रसंग पर सीधे प्रवेश करता हूं। सज्जनों, परम मंगलमय भगवान बालकृष्ण की वांग्मय प्रतीक स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यात्रा के इस पावन पड़ाव में तृतीय दिवस के इस मंगलमय वेला में भगवान के पावन स्त्री चरणों में विराजमान तोरला ग्राम के एवं आसपास के अन्य ग्रामों से, दूर दराजों से भगवत कथा रसपान हित पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्माननीय गुरुजनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, हमारे धर्मपुरा से भी भैया लोग पधारे हैं। श्री फागू भैया अपनी मित्र मंडली के साथ, उनका भी हम स्वागत करते हैं। व्यास गद्दी से मंगल कामना करते हैं आपके लिए। और गुरुजी के सुपुत्र जी हम आएंगे, भैया जी आपके सुपुत्र, तो उनके द्वारा इन महानुभावों का स्वागत होना चाहिए। रायपुर से चल के धर्मपुरा से आए कथा सुनने के लिए। 7 दिसंबर से यहां से उठ करके हम सीधे दुर्ग जाएंगे। कसारी शिव महापुराण की कथा है वहां। उसके बाद फिर हम सीधे धर्मपुर आएंगे। तो भैया लोग आए थे आज कथा के संकल्प लेने के लिए। 10-12 साल पहले धर्मपुरा में हमारी भागवत की कथा, भगवान की कथा हमारे द्वारा हुई थी। सो पुनः आज पधारे हैं। बढ़िया एकादशी का मंगलमय दिन है। मैं भैया से निवेदन करूं, उनका स्वागत होना चाहिए। जितने महानुभाव गणमान्य नागरिक आए हैं, आपके परिवार की तरफ से सबका स्वागत हो रहा है, होना चाहिए। जिनका हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उनका ध्यान दे करके कोई छूट नहीं पावे। अतिथि देवो भव, इस परिपाटी को निर्वहन करते हुए हम उनका हृदय से स्वागत करें, सम्मान करें। तो भैया साहू जी थोड़ा पधारो, उसके बाद ये परम इसको पूरा ही कर देते हैं। फागू भैया आप आइए, अपनी मंडली के साथ आ जाओ। आओ। ये है फागू राम जी साहू। आपके परिवार में हमारी कथा 12 साल पहले व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा हुआ था। पुनः अपनी मंडली के साथ आए हैं। वैसे तो शिव पुराण के लिए आए थे, लेकिन थोड़ा सा भी हमने कहा कि अब शिव पुराण अगले साल सुनाएंगे, इस बार पहले भागवत सुन लो। बहुत दिन के बाद आप लोग अभी चंपारण दर्शन करने गए थे भगवान चंपेश्वर महादेव के।
जेठी मिल परिवार की तरफ से, गुरु जी की तरफ से, उनके सुपुत्र दीर्घायुष्य चिरंदी भैया की तरफ से। हाँ ये है। जी 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 जो छूटे हैं दादाजी, छूटा हुआ है, भेजो भेजो भेजो। छूटे हैं क्या? आइए, जो छूटे हैं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इनके गांव का माहौल ही अलग है। वहां जब जाएंगे ना, कभी मौका लगे तो देखना, इनकी मंडली इतनी जबरदस्त है। भागवत में लोग धूम मचा करते, पूरा गांव का माहौल भक्तिमय वातावरण बना के रखते हैं लोग। धर्मपुरा वास्तविक में धर्मपुरा है, धर्म नगरी है, अद्भुत जगह है वो गांव। सत्तानी दरबार के जस्ट पीछे में। हाँ, मटिया और दीवान जटिया से आदरणीय सज्जन आए हैं, आप लोग भी निवेदन है थोड़ा पधारिए। भैया जी आह्वान कर रहे हैं, आइए आइए दादाजी, आ जाओ आ जाओ, आपका भी स्वागत करें। ठीक है, आ जाइए। फिर सीधे हम कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। श्री ठरेश्वर महादेव की जय। श्री शीतला मैया की जय। श्री संत समाज की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री कुलेश्वर महादेव की जय। श्री राजीव लोचन भगवान की जय। श्री चित्रोत्पला गंगा मैया की जय। श्री चंपेश्वरनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आदरणीय सज्जनों, परम श्रद्धामयी माता और बहनों, मुक्ति की प्यास ले भगवान श्री सुखदेव महाराज के चरणों में विराजमान है श्री राजा परीक्षित जी। गंगा का पावन किनारा, गंगा के तट पर, भगवती गंगा के तट पर एक भक्ति की गंगा बह रही है, कथा गंगा बह रही है। नेमी शरण पावन धाम में सौनक आदि 88 हर महात्मा भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्री सूत जी महाराज के मुख से श्रवण कर रहे हैं। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो घोर कलिकाल में देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके पितरों की पावन स्मृति में हमारे यशस्वी गुरु जी श्री शिवराम शाहू जी, उनके सुपुत्र, उनके पुत्र वधु, उनके समस्त कुटुंब परिवार, उनकी सहधर्मिणी सबों के सहयोग से, संकल्पों से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। एकादशी का पावन दिन है आज, ये भी बड़ा संयोग रहा, इसमें एकादशी पड़ा हुआ है तो पुण्य की बढ़ोतरी होती है। मेरी माताओं, मैंने कल बताया था, निवेदन किया था, सृष्टि के अंतर्गत निर्गुण निराकार परमात्मा अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं। भगवान परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। समझ गए? परबस जीव सुबस भगवंता और जीव अनेक एक श्री गंता। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। और वो परमात्मा अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट होते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये प्रमाण है उसका। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मायापति भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा साकार रूप धारण किए भक्तों के कल्याण के लिए। नारायण की नाभि में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा और कोई नहीं है, भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने। ब्रह्म से ही वो ब्रह्मा बने हैं। सज्जनों, मेरी माताओं, भगवान ने संकल्प किया एक ओहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा संकल्प करते ही अपनी इच्छा से भगवान एक से अनेक हुए। नारायण की नाभि में कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी, पहले तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर के जलसाई भगवान नारायण जो है चतुर्भुजी रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि इससे सृष्टि करो। ब्रह्मा ने साफ अपने आप को समर्थ बताया और कहा, पिताजी मेरे अंदर सृष्टि करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा परम सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। भगवान समर्थ है, जीव समर्थ है। सज्जनों,
तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अंदर सृष्टि गति देने की, सृष्टि करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने कहा ले लो हमसे। चतुश्लोकी भागवत सुनाया भगवान ने। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, परम गोपनीय गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान। और ऐसा ज्ञान ये कोरा ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है बेटा, ये विज्ञान सम्मत ज्ञान है, वैज्ञानिक की कसौटी में कसा हुआ ज्ञान है। यदि विज्ञान समन्वितम सह रहस्यम, रहस्यों से भरा हुआ, गदितम गृहाणम मया, मुझसे और तुम इस ज्ञान को प्राप्त करो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यत् सत्परम पश्चादहम यदेत च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदयर्थम नित प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनि मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूते चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्याद सर्वत्र सर्वदा। ये भागवत महापुराण 4 श्लोकों में। इस श्लोक को सुन करके ब्रह्मा जी के अंदर सृष्टि की शक्ति जागी और ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के अंदर 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, चारों आज भी बद्री नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। अभी बद्री नारायण का पट बंद है, समझ गए? भाई दूज के दिन बंद हुआ है और अक्षय तृतीया को खुलेगा। तो भाई दूज से लेकर के अक्षय तृतीया जब तक भगवान बद्री नारायण का पट बंद रहता है, तब ये चारों भाई मिलकर के भगवान बद्री नारायण की सेवा करते हैं। सज्जनों, प्रलय में भी सनकादिकों का नाश नहीं होता। इनके मुख में 24 घंटा एक ही मंत्र है, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और इसी महामंत्र के कारण वृद्धावस्था इनको छू भी नहीं पाती, बुढ़ापा छू नहीं पाते। ये 5 साल के बालकों की तरह इनका शरीर बिल्कुल 5 साल के बालकों की तरह है। और उम्र कितनी है? वो तो दादा की भी परदादा है। जब से सृष्टि बनी तब से ये पैदा हुए हैं। चारों भाई आज भी हैं, बद्रिकाश्रम में रहते हैं, वहीं बद्री नारायण में। 6 महीना तक हम ब्राह्मण सेवा करते हैं भगवान बद्री नारायण की। और जब वहां बर्फ पड़ रहा है, कल ही तो पेपर में हमने देखा, आज ही देखा हूं, पुराना 2-4 दिन पहले पेपर, वो बद्रीनाथ में इतना बर्फबारी हो रहा है, मंदिर ढक जाता है, इतने बर्फ पड़ रहे हैं। तो वहां पर कोई मनुष्य तो रहने सकते नहीं, तो फिर कौन सेवा करे भगवान की? तो यही योगी लोग, ये लोग योगी हैं, योग बल से 6 महीना बर्फ में रह करके भगवान की आराधना का। सनकादिक ब्रह्मा के 4 पुत्र सनकादिक हुए, चारों वैरागी बन करके विरक्त होकर के भगवान के भजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने पुनः 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मन से मरीचि ऋषि को, आंखों से अत्रि को, मुख से और अंगिरा ऋषि को जन्म दिया, कानों से पुलस्त को, प्राणों से गुरु वशिष्ठ, हाथों से क्रतु, त्वचा से भृगु ऋषि, गोदी से देवर्षि नारद, अपने अंगूठे से राजा दक्ष को जन्म दिया। इसी क्रम में अपनी छाया से कर्दम नाम के ऋषि को और मुख से सरस्वती नाम की बेटी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी को मानसिक पाप हो गया, अपनी जाई बेटी को देख करके सो ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा। पुनः नारायण की नाभि में दोबारा शुद्ध शरीर लेकर के, निष्पाप शरीर लेकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और फिर नारायण की तपस्या पुनः किया है। ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में फटा और उसी ब्रह्मा के शरीर से जगत पिता भगवान नारायण सृष्टि के कार्य को गति देने के लिए और मनुष्य शत्रुपा बन करके भगवान प्रकट हुए। सज्जनों, मनु और शत्रुपा बन के सृष्टि में भगवान स्वयं आए और फिर वहीं से मैथुनी सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो सृष्टि बनी, वो सृष्टि टिकाऊ रही, सक्सेसफुल। तो मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत मनु महाराज ने
फिर इसी समय भगवान बारह रूप धारण करके रसातल में पड़ी हुई बेजान धरती को लाकर जल के ऊपर स्थापित किए, हिरण्याक्ष का वध किया। ये सब बातें मैंने कल डिटेल में बताया है, ठीक है, ये सब बता चुका हूं। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय, यही चार भाई सनकादिकों को उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए रोका था। सो गुस्से में आकर के, कोप में आकर के सनकादिकों ने इन दोनों जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया था। ये सब डिटेल में हम लोग खुद बताए, सुंदर सुंदर भजनों के साथ कल मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद भगवान 12 रूप लिए इसी में। सज्जनों, मनु महाराज की 3 बेटी है। मैथुन सृष्टि के अंतर्गत मनु महाराज ने 5 संतानों को प्रकट किए, जिसमें 3 बेटी है और 2 बेटे हैं। सज्जनों, मनस्तु शत्रुपायाम त्रिशः कन्याश्च भारत, आकोत्र देवहूतस्य प्रसूतिर्दि विश्रुतः। 3 बेटी आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रिय व्रत और उत्तानपाद। आकुति की कथा मैंने कल निवेदन किया। आकुति नाम की बिटिया का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। तब इस आकुति मां के गर्भ से जगत नियंता जगदाधार भगवान यज्ञ नारायण बनकर के भगवान प्रकट हुए। सज्जनों, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ अवतार है? और भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। पूरे विश्व में यज्ञ भारत वाले ही तो करते हैं। आज वैज्ञानिक लोग भारत के ऋषियों से आह्वान कर रहे हैं कि जो भारत में यज्ञ बंद पड़ा है उसको पुनः शुरू किया जाए। अगर विश्व को खतरे से बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, तो पुनः हे ऋषियों, अपनी वो प्राचीन जो परंपरा रही यज्ञ करने का, उस यज्ञ कर्मों को पुनः शुभारंभ किया जाए। बोले क्यों? यज्ञ के धुएं से, यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ कुंड से धुआं उठता है, वही है ओजोन, उसी से ओजोन बनते हैं। वायुमंडल में 40 किलोमीटर मोटा ओजोन होता है मेरी माताओं। आज ओजोन की मात्रा कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, चारों तरफ मोटर गाड़ी कल कारखाने, और स्थिति ये है कि पूरा हवा जो वायु है विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया है। तो विदेश के जितने वैज्ञानिक हैं वो भारतीयों से यही निवेदन कर रहे हैं कि अपना यज्ञ शुरू करो, तब दुनिया बच पाएगी, है? इसलिए तो गायत्री परिवार के लोग गाते भी हैं। श्री पंडित श्री राम शर्मा गुरु जी ने रिसर्च किया और यज्ञ कर्मों को उन्होंने अपने संस्था के माध्यम से विस्तार किया है। गायत्री परिवार के लोग कहते हैं, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बड़े बड़े यज्ञ भारत में होते थे। सज्जनों, मेरी माताओं, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ अवतार है। तो यज्ञ नारायण, जैसे बद्री नारायण, जैसे नर नारायण, इसी तरह भगवान है यज्ञ नारायण। और यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है स्वाहा। यज्ञ में जब आहुति करते हैं तो क्या कह के आहुति देना पड़ता है? स्वाहा। बिना स्वाहा के यज्ञ प्रसन्न नहीं होते, इसलिए बोलना पड़ता है। बार बार निर्देश दिया जाता है कि सब लोग स्वाहा बोलो। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है स्वाहा, और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। क्या नाम है? यज्ञ में आहुति करेंगे तो स्वाहा, और पितरों को जब आहुति करते हैं तो स्वधा। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्यै स्वधा। पिंड जब दान करते हैं ना पितृपक्ष में, तो पितरों को जब जलार्पण करते हैं तो कहना पड़ता है तस्यै स्वधा, पितरों के लिए स्वधा। तो इस तरह से मंझली बेटी का नाम हुआ देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनकी गोदी में जगन नियंता भगवान कपिल नारायण बनकर के प्रकट हुए। सो कपिल चरित्र भी मैंने गाया।
है ना। अब छोटी बेटी बच गई थी कल, उसी के बारे में आज चर्चा करना है। मनु महाराज की छोटी बेटिया का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा के पांव के अंगूठे से राजा दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष का विवाह मनु महाराज ने अपनी छोटी कन्या के साथ किया, यानी दक्ष के चरणों में दक्ष को अर्पण कर दिया अपनी छोटी बेटी, जिसका नाम है प्रसूति। प्रसूति जैसे भारी आप आकर के राजा दक्ष ने 24 बेटियों को जन्म दिया है। मेरी माताओं, राजा दक्ष की 24 कन्या हैं। श्रद्धा उनकी बेटियों का नाम है भागवत में। क्या बात है। पहली बेटी का नाम है श्रद्धा सज्जनों, तो दूसरी बेटी का नाम है शांति। गजब गजब की बात। अब ऐसा जहां श्रद्धा है वहीं तो शांति है, बिना श्रद्धा की शांति कैसे आए। तो प्रथम बिटिया का नाम है श्रद्धा, दूसरे का नाम है शांति, तो तीसरी बेटी का नाम है लक्ष्मी। जहां श्रद्धा है, जहां शांति है, वहीं तो लक्ष्मी रहती है। मेरी माताओं, एक बिटिया का नाम है तुष्टि, पांचवे का नाम है पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, सिद्धि और कीर्ति। सज्जनों, ये सब ऐसे कल्प भेद से शिव पुराण में 60 बेटियों का नाम है। इसे भागवत में 24 बेटी लिखे हैं ना, ऐसे ही शिव पुराण में राजा दक्ष के 60 बेटी बताए गए। तो 60 बेटियों में से राजा दक्ष ने 10 बेटी तो धर्म नाम के देवता को दिया। धर्म ब्रह्मा की छाती से प्रकट हुए थे, ध्यान देना, दाहिने और छाती से धर्मदेव प्रकट हुए थे। उस धर्म नामक देवता को, और अधर्म भगवान ब्रह्मा की पीठ से पैदा हुआ था, ध्यान रखो। तो धर्म छाती से प्रकट हुए थे, तो अधर्म ब्रह्मा की पीठ से, मतलब क्या, धर्म हो अधर्म हो सब भगवान से ही है भैया। अब वो परिपाटी हम लोग नारा लगाते जरूर हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का कभी नाश हो ही नहीं सकता। लेवल में आ सकता है, वो ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, उसको लेवल में ला सकते हो। पूरा नाश तो अधर्म का हो ही नहीं सकता। अरे भगवान स्वयं प्रकट होकर नहीं कर पाए, तो हम क्या नारा लगा के धर्म का नाश कर डालेंगे। भगवान की सृष्टि है भैया, धर्म धर्म दोनों का होना जरूरी है। धर्म की जय हो तो भगवान की छाती को हम नमस्कार कर रहे हैं, और धर्म का नाश हो तो भगवान की पीठ में लात मार रहे हैं। नहीं, धर्म धर्म दोनों रहेगा। स्वयं कृष्ण के समय स्वयं जगत भगवान परमात्मा स्वयं प्रकट हुए, क्या पूरा अधर्म का नाश कर दिया भगवान ने? हो ही नहीं सकता है। अमीरी की जय हो, गरीबी का नाश हो। गरीबी का पूरा नाश नहीं हो सकता, वो कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा। तभी तो सृष्टि चलती है, पढ़ रहा दोनों है ना। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरणीचू, अमी सजीवन मारहु मीचू। दुनिया में सब दो है, और दोनों का लेवल बराबर रहना चाहिए, सब ठीक है। तो धर्म हो अधर्म हो सब भगवान से है, सुख हो दुख हो सब भगवान से। सुख को हम प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो दुख को हमें स्वीकार करना है कि नहीं, क्योंकि दोनों भगवान से पैदा हुए हैं। इसलिए भैया यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। धर्म का सुख है तो अधर्म की पीड़ा है, उसको भी झेलो। जैसे सुख को प्यार से स्वीकार करते हैं, ऐसे दुख को भी हमें प्यार से स्वीकार करना और कहना चाहिए भगवान से। हिम्मत के साथ कहना चाहिए, दिल को मजबूत करके कहो, प्रभु सब तेरे हैं और मालिक हमें सब स्वीकार है। सुख दुख दो पहलू है, हमें हंस के शहना है। जैसे भी रखोगे तुम हमें वैसे ही रहना है। सुख दुख जो
हमें सत के सहना है। सुख दुख दो पहलू है, हमें हंस के सहना है। जैसे भी रखोगे तुम हमें वैसे ही रहना है। सुख दुख दो पहलू है, हमें हंस के सहना है। जैसे भी रखोगे तुम हमें वैसे ही रहना है। सुख दुख दो पहलू है। सुनो, दुख आएगा कान्हा, दुख आएगा कान्हा, आएगा कान्हा, तेरी याद भी आएगी, याद भी आएगी। तेरी याद में ये अखियां मेरी नीर बहाएगी। नैनों के इस जल से तेरे चरणों को धोना है। नैनों के इस जल से तेरे चरणों को धोना है। जैसे भी रखोगे तुम हमें वैसे ही रहना है। दुख दुख दो पहलू है। घबराना नहीं। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर कीजिए जो भेजो भगवान। दोनों का सम्मान करना है। भगवान श्री निवेदन करो। ये सबके जीवन की कहानी है। प्यार से गाओ, गुनगुनाओ, हैं? गाते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मौज में रहो। जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सबकी कहानी है। सुख दुख दो पहलू है, हमें हंस के सहना है। जैसे भी रखोगे तुम हमें वैसे ही रहना है। सुख दुख दो पहलू है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म भगवान की छाती से प्रकट हुए। राजा दक्ष ने अपनी 60 बेटियों में 10 बेटियों को धर्म नामक देवता को दिया और बचे 50। उन 50 बेटियों में 27 बेटी चंद्रमा को दिया है। इकट्ठा 27 बेटियां चंद्रमा के चरणों में कन्यादान कर दिया। ये चंद्रमा की पत्नी सब कौन है, क्या क्या नाम है? तो जो 27 नक्षत्र हैं यही चंद्रमा की पत्नी है। अश्विनी, रोहिणी, भरणी, कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, ये जितने नक्षत्र हैं सब और चंद्रमा की पत्नियां हैं। लेकिन आप सबको मालूम है पत्नियां तो 27 मिली हुई है, लेकिन उन 27 पत्नियों में चंद्रमा सबसे ज्यादा
रोहिणी को स्नेह करते थे, रोहिणी को प्यार करते थे। बाकी पत्नियों पर उतना ध्यान नहीं है, प्राणपण से रोहिणी पर विशेष उनका लगाव था। तो बाकी बहनों को हीन भावना जागृत हुई। एक बार उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से और शिकायत कर दिया कि पिताजी एक के गले में आपने बांध दिया हमें, और आपका दमान बराबर ध्यान नहीं देता सब पे, पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है। पिताजी हम लोग तो घूट घूट करके जी रही है। मौका पाकर के राजा दक्ष ने चंद्रमा को थोड़ा सा निर्देश दिया, समझाया, क्या करते हो, ऐसा हरकत न करो, शुभ के साथ बराबर तुम्हारा संबंध होना चाहिए। स्वभाव से बाज नहीं आया चंद्रमा, वही पुनः हरकत दोहराया। तो गुस्से में आकर के राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जा तुम्हारा क्षय हो जाए। राजा दक्ष के श्राप से चंद्रमा को क्षय रोग लगा है सज्जन। तब से चंद्रमा 15 दिन क्षय होता है, क्षरण होता है। शुक्ल पक्ष में बढ़ता है तो कृष्ण पक्ष में क्षय होता है, घटता है। अब चंद्रमा क्या करे, ससुर के श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रभागा पर्वत में बैठकर देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ की आराधना किया है, भगवान शंकर की पूजा किया। प्रसन्न होकर के भगवान महादेव प्रकट हुए, चंद्रमा को श्राप मुक्त किए। तब चंद्रमा ने इस प्रसन्नता में, इस खुशी में कि भगवान शंकर ने मुझे श्राप मुक्त किया है, इसी खुशी में चंद्रमा ने समुद्र के अंदर भगवान के दिव्य मंदिर का निर्माण किया सज्जनों। और उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग की स्थापना करी, उस शिवलिंग का नाम है सोमनाथ। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का नाम पहले आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालम, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, कृष्णेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण विनिश्यति, दर्शनेन विनिश्यति। ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका रोज दर्शन करो। घर में चित्रपट रखो और सवेरे उठकर के बिस्तर से सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए। हो सके तो इन्हीं श्लोकों को पढ़ना चाहिए। सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम, एक जन्म की बात नहीं है भैया, ये है भगवान शंकर के नामों का चमत्कार। 12 ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरः, है पढ़ नहीं सकते तो केवल दर्शन कर लो भगवान का, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप भगवान शंकर दूर करेंगे। भगवान शंकर के अनंत नामों में, अनंत लिंगों में, काशी के अंदर एक लिंग है जिसका नाम है पाप भक्षेश्वर, है वो भक्तों की, अपने भक्तों के पाप को भक्षण करने वाले भगवान पाप भक्षेश्वर महादेव हैं। मेरी माता और बहनों, तोरला भी कम पुण्य भूमि नहीं है, यहाँ तो थड़ेश्वर महादेव, जिनको मालूम नहीं है तो दर्शन कर लो। यहाँ थड़ेश्वर महादेव स्वयंभू है। फागू भैया जिधर से आप आए ना, ये मंच के 4 कदम आगे साहू जी के घर से लगा हुआ मंदिर जो आप क्रॉस करके गए हो, वहां थड़ेश्वर स्वयंभू भगवान स्वयं प्रकट महादेव, अद्भुत, तबियत खुश हो जाएगा देख करके। ऐसे भगवान, ऐसी ये पावन भूमि है। तो मेरी माता और बहनों देखो, भागवत में सब शिव पुराण की कथा है, और मैंने शुभारंभ कर दिया है। मैं यहां से जाऊंगा ना धर्मपुरा, तो ये लोग शिव पुराण के बारे में विशेष आग्रह कर रहे थे। मैंने कहा भैया हम सब कथा टच है इसमें, इसी में ज्यादा फोकस करेंगे वहां। तो चलो 27 बेटियां चंद्रमा को दिया है,
2 कन्या अंगिरा ऋषि को, 2 कन्या कृषाश्व को, 4 कन्या ऋष्टनेमि को, और इसी में 1 कन्या सबसे छोटी बेटी जिसका नाम है सती। राजा दक्ष ने अपनी सती नाम की बेटी को देवादिदेव महादेव भगवान कैलाशपति शिव के चरणों में अर्पण किया। दक्ष देना तो नहीं चाहते थे, भगवान शंकर को कन्यादान नहीं करना चाहते थे। भगवान शंकर से उनका जन्मजात पहले से ही बैर है, उनके मन में शंकर जी के प्रति भाव ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने दावा बनाया, तुम शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते, शक्ति सिर्फ शिव की है, तुम किसी और को नहीं दे सकते, तुम्हें कन्यादान करना ही होगा। सती को बेटी के रूप में पाने के लिए सज्जनों राजा दक्ष ने 3000 साल तपस्या किया है। क्षीर सागर के तट में बैठ करके अपनी पत्नी प्रसूति के साथ में 3000 साल तपस्या किया। जगन माता दुर्गा सोने के रथ में सवार सिंहों को जोत करके माता प्रकट हुई। राजा दक्ष से कहा वरम ब्रूहि, ये सब शिव पुराण की कथा है। राजा दक्ष ने कहा मां, सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए आप मेरे घर में बेटी बनकर के आओ। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी का प्रादुर्भाव हुआ है, नारायण की शक्ति लक्ष्मी प्रकट, नारायण की शक्ति लक्ष्मी में प्रकट हो गई है, लेकिन शिव की शक्ति आपका अभी प्रकट नहीं हुआ है मां। इसलिए ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी प्रकट हो गई, सो सृष्टि का कार्य तो ढंग से चल रहा है, सृष्टि का काम सुचारू रूप से चल रहा है। नारायण की शक्ति लक्ष्मी वो भी प्रकट होगी तो पालन का काम भी ठीक ठाक है, लेकिन शिव की शक्ति रुद्र की शक्ति आप अभी तक प्रकट नहीं हो, इसलिए संहार का काम थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है वहां, संहार का काम रुका हुआ है। आपको प्रकट होना चाहिए, मेरे घर में बेटी बनकर के आओ। तब तो दुर्गा मां ने कहा एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे घर बेटी बन के आऊंगी, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, हूं तो मैं जगत की जननी जगत की माता, लेकिन जो जगत जननी उसको तुम बेटी के रूप में पाना चाहते हो राजन, तो मैं तो भक्ति की वशी वह हम भक्त पराधीन हो, मैं तेरी भक्ति के आगे परवश हूं, मैं जरूर तेरे घर बेटी बन के आऊंगी, लेकिन मेरा शर्त एक है, जब तुम्हारे घर बेटी बन के आऊंगी तो सपने में भूल करके तुम मेरा कभी अपमान मत करना, कहीं अहंकार में आगे कि मैं इसका बाप हूं, बस इसी बाप बने में आकर के कहीं तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, ध्यान रहे तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। ये दुर्गा जी ने कहा था। राजा बोले मां ऐसी गलती कभी हो नहीं सकती, और समय पाकर के वही जगदम्बा भगवती परम्बा आदि शक्ति महामाया राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति की गोद में सती बन करके प्रकट हो गई। मेरी माताओं बोलो दुर्गा मैया की जय। जन्म नहीं प्रकट हो गई, प्रकट हमने जन्म लिया नहीं कहा, क्योंकि जो शक्ति होती है ना वो प्रकट होती है, ब्रह्म प्रकट होते हैं, जन्म जीव का होता है और भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, ये भगवान की शक्ति प्रकट होती है, समझ गए। ये जितने ज्योतिर्लिंग है ना वो शक्तिपीठ, इनकावन शक्तिपीठ, ये सब स्वयं प्रकट है। 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, ब्रह्म प्रकट होते हैं, शक्ति प्रकट होती है, जन्म जीव का होता है, भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तरह से सती बनकर के प्रकट हुई, शिव के साथ सुंदर विवाह हुआ, कन्यादान किया। सज्जनों मेरी माता और बहनों, लेकिन जिस भगवान शंकर को कन्यादान किया, एक दिन राजा दक्ष ने उसी भगवान शंकर का बड़े समाज में अपमान भी किया। कहां अपमान किया? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने संकेत किया है। ब्रह्मा जी ने एक बार अपने मानस पुत्र राजा दक्ष को सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए प्रजापति के पद पर आसीन कर दिया। राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया, बिना इलेक्शन के, बिना चुनाव लड़े, उठा के सीधा डायरेक्ट है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, देखा विधि विचार शबला यक दक्ष ही प्रजापति नायक, दक्ष ही प्रजापति नायक, देखा विधि विचार सब
दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, दक्ष ही प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, प्रजापति का पद मुक्त में मिला, राजा दक्ष को अहंकार हो गया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अस अभिमान हृदय तह आवा, अस अभिमान हृदय तह आवा। अहंकार में चूर राजा दक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं भैया नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभु आई जाई मत आई, प्रभुता पाई जाई मत आई। मेरी माताओं, गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेने वाली हो जिसको पद मिले और मद ना हो जाए, होता ये है भैया। पद और मद दोनों सगे भाई हैं। अंतर यही कि पद बड़ा भाई है, मद छोटा भाई है। अब जहां बड़ा भाई पद पहुंचेगा वहां तो छोटे भाई मद को पहुंचना ही पहुंचना है? इसलिए सदगुरु कबीर बाबा ने एक दोहा कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, अप्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चले और हाथी के पग धूरी। नानक गुरुदेव नानक कहते हैं नानक छोटे बने रहो जैसे नन्ही दूब। अरे बड़े बड़े तो बह गए लेकिन दूब खूब की खूब। नदी के किनारे देखो बड़े बड़े पेड़ दिखाते रहते हैं अपने आप को, है? लेकिन जब बाढ़ आता है तो 4 दिन का ना तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। और जब बाढ़ उतरता है घटता है तो देखो किनारे पर छोटी सी घास धुबी जस का तस लटकी पड़ी हुई है। नानक छोटे बने रहो जैसे नन्ही दूब। तो इस तरह से राजा दक्ष को अभिमान हुआ। देवताओं ने मन में विचार किया राजा दक्ष सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति के पद पर, प्रजापति के पद पर, तो राजा का सम्मान करना हम सबका फर्ज है। बस इसी परंपरा को निभाते हुए 33 कोटि देवताओं ने तय किया जैसे हमारे यहाँ कोई विधायक सांसद बन के आते हैं तो हम उनको अपने गांव में बुला करके एक दिन उनका स्वागत सम्मान करते हैं। ठीक इसी परंपरा को देवताओं ने निर्वहन किया। बोले राजा, हाँ राजा दक्ष हमारा राजा है, राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो कहां करें? बोले राजा दक्ष हमारा राजा है। तो दक्ष हमारा राजा है तो तीर्थों का राजा प्रयागराज, राजा का स्वागत तो प्रयागराज में होना चाहिए। 33 कोटि देवता त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए, गंगा जमुना सरस्वती इस संगम में इकट्ठे हुए, विशाल पंडाल बना, विशाल मंच बने। राजा दक्ष को उस स्वागत समारोह का मुख्य अतिथि बनाया, जबकि भगवान शंकर को अध्यक्ष बना दिया सज्जनों समारोह का। ससुर मुख्य अतिथि, वर्धमान बना दिए गए अध्यक्ष। सब देवता उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए। त्रिदेव भी पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश वीआईपी कोटे में बैठे थे सामने। सबसे अंतिम में राजा दक्ष आया और जैसे दक्ष ने मंडप में प्रवेश किया है सज्जनों, सभा में सारे देवता अपने अपने आसनों में खड़े होकर के ताली बजा बजा करके राजा दक्ष का स्वागत किए। सबने जयकारा लगाई, सबका अभिवादन स्वीकार करते राजा दक्ष मंच में पहुंचे। और ऊंचे मंच पर जब गए तो राजा ने देखा कि दूर तलक का देवता भी राजा दक्ष के स्वागत में खड़े हैं, हाथ जोड़े सब स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सामने पर बैठे त्रिदेव ये चुपचाप बैठे के बैठे, ये तीनों देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा दक्ष ने मन में सोचा मैं इतने पद पर
बड़ा पद पर मैं बैठा, इनको खुशी नहीं हुई? जो लोग मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अरे कम से कम मेरे पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं। देखो लोग मेरे स्वागत में खड़ा हो रहे हैं, और इनको देखो, ये माटी की लोंदा बने चुपचाप बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं खड़े होते? अब बताओ, तीनों देवताओं से सम्मान की अपेक्षा रखता है। मेरी माता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े नहीं हुए। अच्छा खड़े भी हो जाते, बात की बात, अगर खड़े भी हो जाते स्वागत में, तो सबसे पहले कौन होते? जिनका नाम पहले है ब्रह्मा विष्णु, तब सबसे पहले किसको खड़ा होना चाहिए था? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले बेटा तो राष्ट्रपति बन चाहे कुछ भी पति बन, बेटा तो हमारा है, क्या रे, औलाद तो हमारा ही है। अब बेटे के स्वागत में बाप खड़ा हुए शोभा देगा क्या? ये शोभनी नहीं है? और तुमको राष्ट्रपति पर पद पर बिठाने वाले भी हम ही हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, और तुम बाप से ही स्वागत की अपेक्षा करोगे? ब्रह्मा जी ने बेटा समझ के खड़े नहीं हुए सज्जनों। बिल्कुल ठीक है, चलो ब्रह्मा का बेटा है, घर से नहीं खड़े, तो विष्णु जी खड़े हो जाना चाहिए। भगवान विष्णु से वही बात भगवान विष्णु सोचिता है। भगवान विष्णु कहते थे कहीं पति मर रहे, नाती मोरे चस्का रहे, नाती तो मेरा ही है। बेटा समझ के ब्रह्मा जी खड़े ने, नाती समझ के भगवान विष्णु ने खड़े हो। तब ब्रह्मा का बेटा है, विष्णु को नाती, तो शंकर जी खड़े नहीं हो जाती सोच पाए, चिकन भोलेनाथ लाई। शंकर जी कहते छोड़ने यार, अपन शौक पर राष्ट्रपति बने कहीं पति बने, ससुर तो हमारा है कि अपनों नहीं खड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। आग लग गई मेरी माता, बाप और बाप दादा को तो झेल लिया, अब दमान को कैसे झेले? वो उठाया माइक और धड़ाक से शुरू किया। न कोई स्वागत है, नाम है स्वागत समारोह। यहाँ पिछुड़ार बैनर टंगा रहा है भयंकर बड़े, स्वागत समारोह सन 2022 बैनर तो टंगा था स्वागत समारोह का। तो भाई कोई जितने आयोजक गण थे वो आते, राजा दक्ष को तिलक लगाते, माला पहनाते, फिर निवेदन करते, हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है 2 शब्द हमको आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। ये कुछ नहीं हुआ, जैसे ही देखा भगवान शंकर खड़े, उठाया माइक और दे शुरू कर दिया भाषण। अब भाषण का पहला शब्द क्या है? भागवत में प्रमाण है, भागवत कहता है श्रूयताम में ब्रह्मण से हो सहदेवा सहग्नया साधु नाम ब्रूतो वृत्तम न ज्ञानात्मस्सरा। ऐ महात्माओं, ऐ देवताओं, कान खोल करके सुनो, सभा में हमेशा सभ्य व्यक्ति को ही न्योता देकर के आना चाहिए, न्योता देकर के बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति अगर सभा में आता है तो सभा का सारा मौज बिगाड़ के रख देता है। इशारा भगवान शंकर की तरफ था। सभा में हमेशा सभ्य व्यक्ति को, शिक्षित सुशिक्षित व्यक्ति को न्योता देकर के बुलाओ। गंवार वैसे व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य गंवार व्यक्ति अगर सभा में आए तो सारा मौज खराब करके रख देता है। देवता आपस में फुसफुसाने लगे, अरे यार राजा दक्ष किसकी बात करते हैं? भैया जितने आए सब देवता है, और सभ्य है तभी देवता है, और देवता है तो सब भी हो रहेंगे ही। देवता तो सब भी होते हैं ना। राजा दक्ष की सभ्य की बात करते हैं। जब देवताओं को आपस में फुसफुसारे हुए देखे, राजा दक्ष ने कहा समझे नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो बैठा वो सामने देखो, भूतनाथ प्रेतावासेषु घोरेषु, न तो इसका तन सुंदर, न इसका जीवन सुंदर, न इसका काम सुंदर, न इसका रहने का धाम सुंदर, फिर भी पता नहीं लोग इनको क्यों कहते हैं सत्यम शिवम। सत्य ही शिव है? और शिव सुंदर है। क्या सुंदर है बोलो? नरमुंडों की माला पहनता है, अरे मरघट में पड़ा रहता है, शमशान घाट में चीता की भस्मी रमाता है, नरमुंडों की माला पहनता है, भूत प्रेतों को साथी बना के रखता है? नाम देखो तो शिव, और शिव होकर के 100 के साथ रहता है? नाम तो शिव है लेकिन 100 के साथ हमेशा रहता है। ऐसे भगवान की निंदा किया, सन्नाटा छा गया सभा में। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि राजा दक्ष और रोके भैया, राष्ट्रपति जो है ना,
और शंकर जी भी सर झुका के चुपचाप सुन रहे थे अपने उस निंदा को। बगल में नंदी बैठे थे, नंदी ने इशारा किया, महाराज देख रहे हैं आपके ससुर का हाल देख रहे हैं, बड़े समय में आपको पानी पी पी का गाली दे रहे हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते महाराज। अरे खोलो तीसरा नेत्र भस्म कर दो। नंदी तलमला करके खड़ा हुआ, सज्जनों कुछ बोलना चाहता था, राजा दक्ष को टोकना चाहता था। भगवान ने कहा नंदी बैठो चुपचाप, बैठ। किसको पूछ के खड़ा हुआ? शंकर जी बोले सिट डाउन, बैठ जाओ। अरे महाराज तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवान शंकर शांत थे मेरी माताओं। तो कई लोग देवता लोग क्या बोले, देखो शंकर भगवान डर गए। अरे डरेंगे कहीं बिना, छोटा मोटा पद नहीं है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति हड़काए और कैलाशपति न डरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शंकर जी डर गए, पर यहां डरने वाली बात नहीं थी। ध्यान रखना, शंकर जी डरेंगे? जिस शंकर जी से काल डरता है, काल, अरे काल तो काल है, लेकिन शंकर जी तो करालम महाकाल, कालम के काल, कालों के भी काल महाकाल है भगवान। महाकाल से काल भी डरता है, ओ तो क्या अपने ससुर से डरेंगे? भगवान देखो, करालम महाकाल कालम, ये भगवान शंकर का प्रभाव है। स्वभाव क्या है? बोले कर्पूर गौरम करुणा, ये उनका स्वभाव है। यहां पर भगवान शंकर प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं, यहां पर भगवान शंकर अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए चुपचाप बैठे थे करुणा के अवतार शंकर। दे रहा है तो देना, तो हमें क्या करना है? देखो भगवान ने संसार को शिक्षा दिया, जबकि 25 वर्ष नंदी ने क्या कहा, आपका ससुर आपको अपमान कर रहा है। तो शंकर जी बोले वो अपमान कर रहा है, वो गाली दे रहा है, लेकिन हम तो नहीं ले रहे हैं। कोई दे रहा है लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। तकलीफ कहां होती है? जब हम उसके दिए हुए गाली को लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तब वो जाकर के बात बिगड़ जाती है। दे रहा है तो देने दो, हम तो ले ही नहीं रहे, क्या करना है? मतलब भगवान का कहने का भाव यह है कि कोई हमारा अपमान कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान कर सकता है, लेकिन अपमानित तो हम स्वयं होते हैं ना। दिक्कत ये है, अगर हम स्वयं अपमानित नहीं होंगे तो किसी के अपमान करने से हमारा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। एक बात, राजा दक्ष गाली दे रहे थे, शंकर जी ने प्रतिकार नहीं किया। क्यों विरोध क्यों नहीं किया शंकर जी ने? भगवान शंकर कबीर बाबा के सिद्धांत को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आवत गारी एक है, पलटत होय अनेक। वो मुझे गाली दे रहा है, एक, मैं जवाब दूंगा तो 2, फिर वो उधर से छोड़ेगा 3, तो इधर से जाएगा 6, फिर हो गया सत्यानाश। झगड़ा बढ़ेगा कि रुकेगा? भगवान कहते हैं भैया नंदी समझते नहीं हो, जो सहता है वही रहता है, जो दुनिया में सहता है वही रहता है। बोलने दो, क्या करना है? आवत गारी एक है, पलटत होय अनेक। कह कबीर मत पलटिए वो रहे एक के एक। ये सब शंकर जी की कथा से हमको सीखना है। चाहते तो शंकर भगवान भस्म कर सकते थे, लेकिन भगवान मिलना ही ऐसा नहीं है। भगवान शंकर ने चुपचाप सह लिया। सुजनों, राजा दक्ष गाली पे गाली दिए, नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ और नंदी ने उठ करके राजा दक्ष को श्राप दे दिया। नालायक, तो हमारे भगवान शंकर का सिधाई का नाजायज फायदा उठाता है। करुणा के अवतार है, दया सिंधु है, तुमने मेरे भगवान की सिधाई का नाजायज फायदा उठाया है। भरी सभा में भगवान का अपमान किया तुमने, इसलिए जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस मुंह से तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, वो तेरा मुंह कट के गिर जाए और तुझे जिंदगी में कभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मत हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय श्री राम। हमारे बीच में है को श्रोता के रूप में
श्री दानेश्वर साहू जी और उनके बड़े भैया जी। वैसे मूल निवासी तो आप पलारी के हैं, हमारे कमर के पास जो पलारी धमतरी के पास। पिछले 2 साल पहले आपके द्वारा वहां विशाल कार्यक्रम का आयोजन था आपके परिवार के, और भविष्य में पुनः होना है। 2-3 साल से मैं ही रोक रोक करके रखा हूं, भाई एक बार हो गया, अभी गैप करो। इस साल भी आए थे, पिछले साल भी आए थे। संकल्पित इनका नारियल है, संकल्प इन्होंने ले रखा है और होना चाहिए दोबारा। पलारी में विशाल मानस मंच सस्ते हैं मेरी माता, भयंकर बड़ा कार्यक्रम होता है रामचरित मानस का। बहुत प्रसिद्ध जगह है पलारी, गांव भी बहुत बड़ा है। तो दानेश्वर भैया वहीं के रहने वाले हैं, रहते रायपुर में ही है, पंचपेड़ी नाका में। अब ये उनका वो कैंगन वाटर है, ये वो मशीन रखे हैं ना, बहुत बढ़िया ये पानी लेके आए। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा सुनते हैं, है ना। नंदीश्वर ने राजा दक्ष को श्राप दिया और कहा, बेवजह बिना कारण के तुमने मेरे भगवान शंकर को अपमानित किया है? सरल है, सीधे हैं, उनकी सिधाई का नाजायज फायदा उठाया। क्या गलती कर दिया भगवान ने, है जिसमें तुम इतना अपमान कर रहे हो? राजा दक्ष ने इतना दूर तक आपे से बाहर हो गए सज्जनों, दक्ष ने उठा के भगवान शंकर को श्राप भी दिया है। श्रूयताम इंद्रोपेन्द्रादिर्भवः स भागम न लभताम देवर देवगणाधमः। राजा दक्ष ने कहा, इंद्रादिक देवताओं कान खोल के सुनो, ये देवताओं में सबसे अधम है। यज्ञ कर्म पवित्र है और यज्ञ अपने आप में पवित्र है, तो उस यज्ञ कर्म में, पवित्र यज्ञ में इस अपवित्र, इसकी आवश्यकता है क्या है? इस अपवित्र देवता की वहां आवश्यकता क्या है? इसलिए मैं इन्हें घोर श्राप देता हूं, आज के बाद दुनिया में कहीं भी यज्ञ हो तो शिव को आहुति न दिया जाए, ये मेरा श्राप। कहीं भी यज्ञ में शिव को आहुति न मिले, ये मेरा श्राप है, श्राप दे दिया। अब तो भगवान नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ और खड़े होकर के राजा दक्ष को श्राप दिया और कहा, जिस मुंह से तूने भगवान शंकर का अपमान किया, जिस मुंह से भगवान शंकर की निंदा करी, जा वो तेरा मुंह कट करके गिर जाए। तुझे जिंदगी में कभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो तो। नंदीश्वर ने राजा दक्ष को श्राप दे दिया। मेरी माता बहनों, दक्ष ने शिव को श्राप दिया, शिव के सवारी नंदी ने राजा दक्ष को श्राप दिया। तो दक्ष का छोटा भाई जिसका नाम है भृगु ऋषि बगल में बैठा था, दाढ़ी पर हाथ फेरते भृगु ने कहा, ए नंदी तू कौन होता है रे हमारे नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति को श्राप देने वाला? तू कौन होता है रे? महिला, पूरा महिला है, हमारे राजा को श्राप दिया तूने, इसलिए जाओ, मैं भृगु ऋषि तुम्हें श्राप देता हूं, जितने शिव के गण हो सब पाखंडी हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, कुछ भी पियो कुछ भी खाओ, सब पाखंडी हो जाओ। भृगु ऋषि ने सारे शिव गणों को श्राप दिया। सज्जनों, झगड़ा इतना बढ़ गया था। दक्ष ने शिव को श्राप दिया, शिव की सवारी नंदी ने राजा दक्ष को श्राप दिया, दक्ष के छोटे भाई भृगु ने गणों को और सारे ग्रहणों ने उठा के ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। है तुम जितने ब्राह्मण जाओ सब दरिद्र हो जाओ, बेवजह से तुमने हमने श्राप दिया। कहां झगड़ा, कहां गुदगुदाई हो, देखो है। भगवान शंकर से पिछुड़ा पलट पलट के रखे, मंच के पिछुड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बैनर बना रहा है, साफ लिखा रहा है, स्वागत समारोह। भगवान शंकर कहते स्वागत समारोह, हरे धूम श्राप समारोह है। स्वागत का आता पता नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को श्राप देने में लगे। भगवान बोले, भैया इस झगड़ा का जड़ तो मैं हूं ना। शंकर जी अंतर्मुखी होकर के स्वतः सोचते हैं, थोड़ा सा खड़े होकर के मैंने प्रणाम क्या नहीं किया, आग लग गई। और मैं कहीं बैठा रहूं कि सभा समाप्त हो, शाम को बढ़िया नाश्ता पानी मिले, आखिरी में समोसा वमोसा मिलता है ना, तो उसके चक्कर में तो पता नहीं कितने मौसला प्राणी छूट जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे। शंकर जी ने कहा, झगड़े का जड़ तो मैं हूं,
जब तक यहां से नहीं जाऊंगा तब तक ये झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। चुप से बढ़ के सुख नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव सामने खड़े हो गए, इशारा किया चुटकी बजा के। जितने गण बैठे थे, अरे शिवसेना वालों सब खड़े हो जाओ। सारे शिव के गण खड़े हो गए। हर हर महादेव। शिव सैनिकों ने भगवान शिव को नंदी की पीठ में पधराया है, भगवान शंकर को बिठाया है। भगवान शंकर नंदी की पीठ में सवार होकर के अपने गणों को लेकर के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बताओ, कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान अपने गणों को लेकर के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? आहा, भगवान शंकर अद्भुत है मेरी बात। शंकर जी का शरीर तो देखो, रूप तो देखो। लाल नेत्र गोरा बदन, कर्पूर गौरम, गोरा गोरा लाल नेत्र गोरा बदन, अरे भस्म विराजत अंग, जटाजूट के बीच में शोभित रानी, जटाजूट के बीच में शोभित रानी, जटाजूट के बीच में शोभित रानी, शोभित रानी गंग संग में लिए ना दिया काला भोले, लिए ना दिया काला बाबा, लिए ना दिया काला। शोभित रानी गंग संग में लिए ना दिया काला, हाथ के डमरू डम डम बाजे गल मुंडन की माला, हाथ के डमरू डम गल मुंडन की माला संवलिया, अरे गल मुंडन की माला। लाखों लोगों ने देखा, बाएं हाथ में सती विराजे बिछा हुआ विशाला, बाएं हाथ में सती विराजे बिछा हुआ विशाला, बाएं हाथ में सती विराजे बिछा हुआ विशाला। सदा शिव शंकर भोला जी, सदा शिव शंकर भोला जी, सदा शिव, इस नाम की बड़ी महिमा है शिव पुराण में। भगवान को सदा शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि सदा शंकर जी हमेशा रहते हैं, सदा रहते हैं। सदा शिव शंकर भोला जी, सदा शिव शंकर भोला जी, तू कर दे निर्मल चोला जी, तू कर दे निर्मल चोला जी। तो तू है घट घट के वाशी, ए भोलेनाथ तू है घट घट के वासी, दया करो भक्तन के ऊपर शंभू जी कैलासी, दया करो भक्तन के ऊपर शंभू जी कैलासी, दया करो संतन के ऊपर शंभू जी कैलासी। बोलो शंकर भगवान की जय। दशहरा बराबर लागिस नहीं, लागिस कितने लगी? दशहरा दिन से ही ये उसी दिन गाया जाता है मेरी माता। भगवान शंकर नंदी में बैठे और शिव गणों को लेके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? देवता आकाश में गा रहे हैं। शंकर जी कहां जा रहे हैं? कैलाश जा रहे हैं, 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 कैलाश जा रहे हैं। अरे नंदी सवारी करके, सवारी करके, ओ बूढ़ा बैला में चढ़ के, बूढ़ा बैला में चढ़ के भोलेनाथ जा रहे हैं,
कैलाश जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। देखो नंदी में बैठे भगवान घनों से घिरे हुए शंकर भगवान के स्वरूप का दर्शन करो सज्जनों। जटा में बहती गंगा गल में सरकों की हार है। जटा पे बहती गंगा गल में सरकों की हार है। ओ जटा में बहती गंगा गल में सरकों की माल है। जटा पे बहती गंगा गल में सरकों की हार है। ओ मातु में सोहे चंदा तन में ओढ़े मृग छाल है। मात पे सोहे चंदा तन पे ओढ़े मृग छाल है। ओ भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके, ओ भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके भूत ना जा रहे कैलाश जा रहे, कैलाश जा रहे। अब भूतवा मन का कह जानते हो, देवता गा रहे हैं कैलाश जा रहे हैं। अब भूतवा मन दांत लकट रहे हो, राजा दक्षिण देखो काका है तेरी याद आ रही है, तेरी याद जा रही है, कैलाश जा रही है, कैलाश जा रही है। ओ लंबी सवारी करके या बैला में चढ़ के बोले ना जा रहे, कैलाश जा रही है, 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 कैलाश बोलो कैलाशपति शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माता और बेटा भगवान शंकर कैलाश में पधारे। जाते जाते भगवान शंकर ने शिवगणों से कहा देखो भैया एक बात अच्छी जरा सुन लो समझ लो। आज ससुर बीच और सतुर दमान के मध्य में जो झगड़ा हुआ है ये सती को पता नहीं चलना चाहिए किसी शर्त में, समझ गए। आज का झगड़ा सती को बिल्कुल कानों कान पता ही नहीं चलना चाहिए। बोले क्यों? सती को तकलीफ नहीं हो जाएगा? कैसे दयालु है भगवान शंकर है। ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा बेटी को पता नहीं चलना चाहिए, बेटी हैरान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। ये तो शंकर भगवान ही सोच सकते हैं। कलयुग के शंकर भगवान ऐसे सोचेंगे क्या? आज के जमाने में कोई आदमी ससुराल में झगड़ा हो गए सारी घूसा लाख बाई ऊपर उतारते जाएगा, जानते हो नहीं। लेकिन शंकर जी कहते हैं पता नहीं चलना चाहिए। चलो बीते ताही बिसारी आगे की सुध ले, यही भगवान शंकर का सिद्धांत है। अगर जीवन बढ़िया से जीना है, लेकिन आदमी की समस्या क्या है? आदमी की समस्या है आदमी जब सोचता है तो भविष्य के बारे में और वर्तमान का सुख भी अपना खत्म कर लेता है। जो है उसका तो उपयोग नहीं है, जो है उसका सुख नहीं ले पा रहा है, जो नहीं है उसकी चिंता में मरे जा रहा है। भगवान कहते जो होना था हो गया है, जो बीत गया सो बीत गया। तकदीर का सिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा, जो होना था हो गया है। होनी तो हो के रहे अनहोनी नहीं होए, तुलसी पांव पसारे राम भरोसे सोए। तुलसी बाबा कहते हैं। तो शंकर भगवान चले गए कैलाश, 6 महीना बीत गए हो, और 6 महीना के लंबे अंतराल में शंकर भगवान सब झगड़ल भुला गए। और ससुर के कहा ले तो 6 महीना में शंकर भगवान सब झगड़ल भुला गए, और ससुर टेंशन के मारे आलू रगड़ा गए। न दिन में भूख है न रात में नींद है, बस एक ही बात का चिंतन है
दामाद होकर के मेरा अपमान किया, मुझे नमस्कार प्रणाम नहीं किया। बस और सच ये है मेरी माताओं, भगवान शंकर किसी का अपमान नहीं करते। भगवान शंकर ने अपने ससुर को बैठे बैठे नमन किया था। शंकर जी ज्ञानियों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, ज्ञानी हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कौन होगा? तो ज्ञानी की दृष्टि में शरीर का कोई मोल नहीं। शरीर को ज्ञानी शरीर को महत्व नहीं देते, ज्ञानी आत्मा के सम्मान को ही महत्व देते हैं। भगवान शंकर खड़े होकर के उनके शरीर को उन्होंने स्वागत नहीं किया, उनके अंतर मन में बैठे, अंतरात्मा में बैठे परमात्मा को नमन किया था। शंकर जी ने उनकी आत्मा को प्रणाम किया था, लेकिन देहाभिमानी दक्ष इस ऊंचे भाव को समझ नहीं पाया। बिना समझे ना समझी में भगवान शंकर को गाली दिया, अपमानित किया। उस पर भी उसका मन शांत नहीं हुआ तो भरे स्वामी श्राप दे दिया, यज्ञ से बहिष्कार किया। शंकर जी एक शब्द नहीं बोले। मेरी माताओं 6 महीना बीत गया। राजा दक्ष ने कहा, देखो भरे समाज में दमाद होकर के अपमान किया है मेरा, इस अपमान का कैसे बदला लेऊं मैं? सज्जनों, एक दिन शैतानी सूझ उसकी खोपड़ी में प्रकट हुआ। उसने कहा, देवता गवाही है, देवता साक्षी है, देवताओं के मध्य में, देवताओं की गवाही में मैंने उनको यज्ञ से बहिष्कृत किया है। तो बदला लेने का सबसे बढ़िया सटीक उपाय यही है, क्यों ना अपने घर में यज्ञ करवाया जाए और अपने घर में यज्ञ करा करके 33 कोटि देवताओं को न्योता दिया जाए और उस भूतनाथ को निमंत्रण न दिया जाए। यह है अपमान करने का सबसे बढ़िया बदला लेने का तौर तरीका। यज्ञ के आधार लेकर के, यज्ञ के आड़ लेकर के तुम किसी का अपमान करते हो। सज्जनों, धर्म का आड़ लेकर के तुम अधर्म करने जा रहे हो, तुम्हें कभी शांति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना है। राजा दक्ष ने यज्ञ को बहाना बनाया और यज्ञेश्वर भगवान शंकर, जिनकी कृपा के बिना संसार में कोई यज्ञ सफल नहीं होते, ऐसे यज्ञों के स्वामी भगवान शंकर का अपमान करने के लिए विशाल बृहस्पति 100 नामक यज्ञ का आयोजन किया। 33 कोटि देवताओं को न्योता दिया। सज्जनों, न्योता पापा करके सारे देवता राजा दक्ष के नगरी, उसकी राजधानी कनखल की ओर दौड़े हैं। सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या, दक्ष लिए मुनि बोल शब करने लगे बड़ जाग, निवते सादर शकल सुर जे पावत मख भाग। सब देवताओं को निमंत्रण दिया जो लोग यज्ञ में भाग पाते हैं, अधिकार पाते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, देखो सब देवताओं की कोटि है, अलग अलग सब देवता होते हैं। कोई किन्नर है, नाग है, यक्ष है, गंधर्व है। किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, बधून समेत चले शूर शरेवा, बधून समेत चले शूर शरेवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, विष्णु बिरंच महेश बिहाई। सज्जनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि तीनों देवताओं को छोड़ा, लेकिन शिव पुराण में ऐसा नहीं है। शिव पुराण में उसने भगवान ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि तीनों देवता एक साथ रहते हैं और तीनों में से एक को छोड़कर दो को बुलाओ तो बराबर है, तीनों में मनमुटाव हो जाएगा, तीनों में खटपट होगा। वहां भी फूट डालो और राजनीति करो, हैं? ये नीति का अपमान वहां भी उसने प्रयोग किया है। फूट डालो, राज करो। एक को बुलाओ, छोड़ दो, 2 को बुला को निमंत्रण दे दो, तीनों में बैर हो जाएगा। तो यहां लिखा विष्णु बिरंची, उसको तो बुलाया, लेकिन महेश बिहाई, चके चले जान सुर साज बनाई,
भगवान शंकर को न्योता ने दिया। शब्द देवता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु आए। मेरी माता सती को पता चला है। हाँ? विमान में बैठ बैठ करके देवता जब राजा दक्ष की राजधानी गए तो बराबर है कैलाश के शिखर से मां की दृष्टि पड़ गई। भगवान शंकर से पूछे, महाराज ये देवता कहां जा रहे हैं? ये सारे देवता विमानों में बैठ बैठ के कहां जा रहे हैं? पहले भगवान शंकर तो बताते नहीं, बताना चाहते नहीं, क्योंकि अगर सती को पता चलेगा सुन करके घायल हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगा। शंकर जी ने इधर उधर की बातें बता करके टालने का प्रयास किया, लेकिन विवश कर दी सती ने। हाँ? तो पूछे हो तब शिव कहे हो बखानी, पिता जग सुन कछु हर्षान। ब्रह्म सभा हम सुन दुख माना, ताते अजहू करही अपमाना। अभी तक तो नहीं बताए थे, लेकिन सती ने मजबूर कर दिया। भगवान शंकर को मुंह खोलना पड़ा। कहा सब तेरे पिता के घर में जा रहे हैं। बोले क्यों? तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं देवी, और सारे देवता न्योता पापा के जा रहे हैं। तो सती बोली पिता के घर में हो रहा है तो हमें भी जाना चाहिए ना। शंकर जी ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। बाप के घर में यज्ञ और बेटी न जाए तो यज्ञ तो फीका हो जाएगा, वहां का तो सारा रौनकता ही खत्म हो जाएगी। बाप के घर में यज्ञ और बेटी को जाना जरूरी है। तो माता सती बोली फिर चलो, चलते हैं। हमारी बाकी जितने बहनें हैं सब अपने अपने पतियों के साथ सब लोग आएंगे, महाराज आप भी चलो। शंकर जी ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन एक बात है सती, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। निमंत्रण मिला हो तो जाना चाहिए, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण दिया नहीं। सती बोली क्या बात करते हैं प्रभु, बाप के घर में उत्सव मंगल हो और बेटी को निमंत्रण न मिले? मैं बिल्कुल नहीं मानती। तो शंकर जी ने कहा नहीं मानती तो फिर बताओ कार्ड कहां है, दिखाओ, निमंत्रण कार्ड है क्या? फिर भी मैके का पक्ष प्रबल है। वैसे तो सती लाजवाब है, लाचार है, कार्ड तो नहीं है, फिर भी पिता का पक्ष प्रबल है। मां की ममता है, मैके का प्यार है। कहती भोलेनाथ कभी कभी ऐसा भी होता है ना प्रभु। क्या क्या होता है? सती कहती कभी कभी ना मेरे पिताजी बराबर निमंत्रण कार्ड डाले होंगे पोस्ट ऑफिस में, डाक पेटी में। कभी कभी प्रभु डाक की गड़बड़ी में चिट्ठी पत्री समय से नहीं मिलता ना। डाक की गड़बड़ी में चिट्ठी पत्री समय से नहीं मिलता। भगवान कहते रहन दे भाई, रहन दे, मुलामा सिखा। और डाक की गड़बड़ी न है, और तोर पापा के दिमाग की गड़बड़ी है भाई। और दिमाग की गड़बड़ी है उसको, जानबूझ करके उसने निमंत्रण नहीं दिया है। सती बोली एक दिन आपने मुझे कहा था ना, अगर निमंत्रण भी नहीं मिला है बेटी को तो बेटी हक पूर्वक अधिकार पूर्वक मैके जा सकती है। यद्यपि मां तो पितु गुरु गृह गया, जाई ने भी नहीं बोले संदेहा। शिष्य गुरु के घर में, बेटी अपने पिता के घर में बराबर जा सकती है, कोई संदेह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस हिसाब से चलो ना। शंकर जी ने कहा जाना तो चाहिए, बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन कहां जाना चाहिए? बिना निमंत्रण के वहां जाना चाहिए जहां तुम्हारे जाने से सामने वाले को खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, तो वहां जाओ तो फायदा है। आते पहुंच गए तो तोला देख के कोई होकर मुंह फूल गया, आते मुंह, और कोई गलवा माता आ गई तो फिर तो वहां जाना तो नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न चाहिए चाहे कंचन बरसे। सती बोली उपदेश मत सुना, मैं लोग करते बेटी जात तब तुम्हें पता रहती इसकी माया में के मजा करते हैं। तुम तो ठहरे बैरागी, तुम्हें क्या है? प्रीति क्या दिखाओगे, है नहीं? अगर बेटी याद होते तो आपको पता चलता कि मां में के सुख कितना है। बोली ना बाप के घर इतना बड़ा उत्सव, सब दीदी मनाए हुए, वो कलबल सब सुख दुख बांटी। चलो ना। शंकर जी को बहुत किए, लेकिन शंकर जी ने मना कर दिया। अंत में सती ने तय कर लिया कुछ भी हो मैं जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? सती ने एक तय किया, मेरी माता ध्यान देना, सुनी जब उस घटना को, प्रयागराज वाले घटना को, ससुर दमाद के बीच में इतने दिनों से झगड़ा चल रहा है और मुझे भनक भी नहीं लगा। सती जानबूझ के गई मैं जाऊंगी और पुल का काम करूंगी, मैं ससुर दामाद के मन मुटाव को मिटाऊंगी।
भले उसके लिए मुझे कुछ भी झेलना पड़े, मैं जानबूझ के जाऊंगा, मैं समन्वय कराऊंगी, समझौता कराऊंगी। ये सोच करके माता सती बोली मैं जा रही हूं। भगवान शंकर ने कर देखा हर जतन बहु, लेकिन रही न दक्ष कुमारी, दिए संगतम मुख्य गण विदा किन्न त्रिपुरारी। और माता सती नंदी में बैठ के शिव गणों को लेके जा रही है। तो मैके जा रही है तो खुशी खुशी गा रही है, क्योंकि मैके जा रही है। मैके जाने का कितना सुख है मेरी माता। जाते जाते माता सती गा रही है। क्या गा रही है? जैसे बैला गाड़ी में बैठ के गुंजा जा रही है और जाते जाते प्यार से चंदन के साथ गा रही है। इसी तरह सती भी मैके जा रही है और जाते जाते सती गा रही है, चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया, चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया। भोले मेरे भोले बाबा लेंगे कबरिया, भोले मेरे भोले बाबा लेंगे कबरिया। पीले मस्ती के भंग रंग जा शिव जी के रंग, पीले मस्ती के भंग रंग जा शिव जी के रंग। शिव है तेरे संग में, तेरे संग में। चले रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया, नंदी पे बिठा के तू घुमा दे भोले जोगिया। नंदी पे बिठा के तू घुमा दे भोले जोगिया। देखो सारा संसार ले चल पर्वत के पार, देखो सारा संसार ले चल पर्वत के पार। मुझे देखने दे, देखने दे। चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया। हो अब सुनो, चौपाई पढ़ रहा और आंतरिक मनस का। इसी गीत की धुन में चौपाई को गाना है। पिता भवन जब गई भवानी, रामा हो सिया राम हो। पिता भवन जब गई भवानी, रामा हो सिया राम हो। ओ पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष श्राप पाहुन सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। राजा दक्ष के भय के मारे, डर के मारे कोई देवता खड़े होकर के जगन माता को सम्मान नहीं किया। सज्जनों, अरे दूसरे की बात तो छोड़ो, स्वयं पिता होकर के दक्ष ने सती की ओर सीधी नजर से देखा नहीं, एक शब्द मुंह से बोला नहीं। सती ही बिलो जरे सब गाता, राम हो सिया राम हो। राजा दक्ष के तन बदन में आग लग गया। मेरी सती को देखते ही सती ही बिलो जरे सब गाता, राम हो सिया राम हो। सागर भले मिली एक माता, राम हो सिया राम हो। बहनों ने ताना मारा। सज्जनों, भगनी मिली अधिक मुस्काता, भगनी मिली अधिक मुस्काता।
हंसी उड़ाई माता सती की बहनों ने, बिना निमंत्रण के आई है, शर्म नहीं है, बेशर्म है। भागिनी मिली अधिक मुस्काता, शादर भले मिली एक माता। मेरी माताओं, चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया, चले रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया। बोले मेरे बोले बाबा लेंगे खबरिया, बोले मेरे भोले बाबा देंगे खबरिया। देखो सारा संसार ले चल परिवत के पास, देखो सारा संसार ले चल पर्वत के पास। मुझे देखने दे, देखने दे। चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया। ओ, ओ, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। पिता भवन जब गई भवानी, तो दक्ष त्रास का उन मानी। मेरी माताओं, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, पिता होकर के एक शब्द नहीं पूछा कुशल समाचार, बेटी कब आई, किसके साथ आई, किधर से आई, कैसे आई, कुछ नहीं पूछा। बल्कि सती को देखते ही तन बदन में आग लग गया। बहनों ने ताना मारा, बेशर्म है, बिना पूछे आई है। बाप बदल गए, रिश्तेदार बदल गए, वक्त पर बहनें भी साथ छोड़ दी। मेरी माता, दुनिया बदल गई, लेकिन जन्म देने वाली मां का हृदय नहीं बदला। मां तो सिर्फ मां है ना। गोस्वामी जी लिखना पड़ा है गोस्वामी जी को कि सादर भले ही मिली एक माता, आदर पूर्वक माता मिली है। मेरी माताओं, मां तो सिर्फ मां है। दुनिया बदल जाए पर मां कभी नहीं बदलती। वेद का सबसे बड़ा मंत्र है मां, इसलिए वेद में सबसे पहला शब्द आता है मातृदेवो भव। समझ गए? पिता का नाम, आचार्य का नाम, गुरु का नाम बाद में आता है, सबसे पहले आता है मातृ। मां से बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं है। मेरी बातों, और ऐसे मां का सम्मान करो, जीवन में मां का आशीर्वाद लो। कुपुत्र हो जाए क्वचित विकुमाता न भवति। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महामाया की स्तुति में लिखते हैं, रो रो करके कहते हैं, मां कुपुत्र हो जाए क्वचित विकुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए पर मां कभी कुमाता। ये उसका प्रमाण है। सागर की गहराई और हिमालय की ऊंचाई को मापने के लिए दुनिया में बड़े बड़े मशीन बन गए सज्जनों, लेकिन मां का हृदय अपने बच्चों के लिए कितना विशाल है और कितना गहरा है, आज तक दुनिया में न कोई मशीन बना सके, न कोई बना सकता है? हर पल हरदम खुशी देती है मां, अपनी जिंदगी से नहीं, जिंदगी देती है मां। इसलिए भगवान से बढ़कर मां की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है, उसका नाम है मां। है? मेरी माता और बहनों, मां तो सिर्फ मां है। दौड़ करके बेटी को सीने से लगाई, भेंट लगती है। मां ने ढाढ़स दिया, बेटी भली करी तू आ गई। इस भीड़ में मेरी आंखें तुझे खोज रही थी लाली, तेरी कमी मुझे खल रही थी। और इसी बीच में मां ने एक शब्द और जोड़ दिया, क्या शंकर भगवान भी आए, शिवजी भी आए क्या? सुनते ही दबा हुआ दुख उछल पड़ा, जैसे किसी ने घाव में नमक छिड़क दिया हो। शिव का नाम सुनते ही फपक के रो पड़ी, बोली मां क्या अपमान किया है मेरे भगवान ने, जिसमें मेरे पिता ने इतना अपमान किया, जिसकी कृपा के बिना दुनिया में कोई यज्ञ सफल नहीं होते। यज्ञेश्वर भगवान शंकर का यज्ञ में अपमान किया मेरे पिता ने। सती जाय देखे वो तब जागा, कतहु न दीख समुख कर भागा। यज्ञशाला में जाके देखी जहां यज्ञ चल रहे थे, चलो प्रत्यक्ष में तो निमंत्रण देके नहीं बुलाए,
तो कम से कम सुपारी हल्दी में, पीले चावल में मेरे भगवान को न्योता मिला है कि नहीं मिला है? उतने पर भी मैं संतोष कर लूंगी। वहां जाके देखिए वेदियों में कहीं सुपारी हल्दियों में आवाहन तो वहां भी नहीं है। सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ही प्रबोध, सकल सबई हटि हटक तब बोली बचन शक्रोध। सती भगवान शंकर के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने पिता को चैलेंज कर दिया। सारे सभा को डांटती हुई माता सती ने कहा, सुनो सुनो सभासदों, जिन जिन लोगों ने मेरे भगवान शंकर के अपमान किए हो, भगवान शंकर की निंदा में शामिल हो, तुम्हारी करनी का फल तुम्हें तत्काल मिलने वाला है। और माता सती ने चैलेंज देके क्या कहा, सुनना, ए हाँ सुनहु सभासद सकल मुनीता, कही सुनी जय शंकर नीता, कही सुनी जय शंकर नीता। यहाँ सुनहु सभासद सकल मुनीता, कही सुनी जय शंकर नीता, कही सुनी जय शंकर नीता। तो फल तुरंत हम सब काहू, भली बात पछतावत काहू, भली बात पछतावत काहू। ओ संत शंभु श्रीपति अपमान, सुनिए जहां तसी अस मरिया, काटियता सुजीव सुबसा। जिस सभा में भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का और भगवान के संतों का अपमान होता है, उस सभा में रहना नहीं चाहिए। हिम्मत है तो उस अपमान करने वाले का जीभ काट के निकाल दो, और नहीं तो कान मूंद करके वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए। इसी में भलाई है। सती ने कहा, जी के क्या करूंगी, इससे भला तो मर जाना ही अच्छा है। अस कही योग अग्नि तनुजा, ए हाँ अस कही योग अग्नि तनुजा, भयो सकल मकहाकारा, भयो सकल मकहाकारा। सज्जनों, मेरी माता सती ने योग के माध्यम से शरीर में अग्नि लगाई। योग अग्नि में कूद गई वो मेरी माताओं। उस कुंड में नहीं कूदी, कुंड की अग्नि में नहीं कूदी, अपने अंगूठे को दबाई और एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे को दबा करके शरीर में अग्नि का भाव प्रकट करी। योगिनी थी वो। भगवान शंकर योगी हैं, आदि योगी। शंकर जी को शब्द आता है आदि योगी, तो माता कम योगिनी नहीं है। योग बल से माता सती ने आग प्रकट किया अपने शरीर में और अपने प्राणों को परमात्मा शिव के चरणों में अर्पण कर देती है। सज्जनों, भगवान शिव के चरणों में प्राणों को लीन कर दी। प्राण परमात्मा में विलीन हो गए और सती का शरीर ध्यान से धरती पर गिर पड़ा। सती अग्नि में कूदी नहीं है, ये प्रमाण है उसका। कई लोग बिना सोचे समझे ऐसे ही बोल देते, सुनी सुनाई बात। यज्ञ हो रहा था, कूद गई ना। योग अग्नि में सती ने प्राण को उत्सर्ग किया है। पंच तत्व का शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। सती मरण सुनी संभोगन करण लगे मखीश है। तो जग भी धन से मिलो कि भृगु रक्षा की मुनि। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ का उजाड़ कर दिया। पंडाल में आग लगा दी। लोगों को पकड़ पकड़ कर सीधे अग्निकुंड में झोंकने लगे। तो भृगु ऋषि उस यज्ञ के यज्ञाचार्य थे।
उसने अपने मंत्र बल से ऐसे ऐसे रिभुओं को पैदा किए, जिन रिभुओं के मार के आगे शंकर जी के घंट टिक नहीं पाए। रोते बिलखते शंकर के चरणों में जाके निवेदन किया, समाचार सुनाया। शंकर समाचार सब पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान शंकर ने जटा को पटकाया। मेरी माता बहनों, परम आनंद का विषय है इस कथा मंच में आपके ही गांव के यशस्वी विधायक महोदय आदरणीय श्री साहू जी पधार रहे हैं। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी, साथ में प्रवीण साहू जी भी हैं। स्वागत है आपका और आपके मित्र मंडली शिव साथ में। आपने समूह का उत्साहवर्धन करने के लिए, मान बढ़ाने के लिए आप आए। जेठी मल परिवार की तरफ से, हमारे गुरु जी की तरफ से, उनके पुत्र की तरफ से आपका सादर सम्मान है। आइए आ जाइए। आइए गोस्वामी। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की। शंकर समाचार सब पाए, वीरभद्र करि कोप उठाए। भगवान शिव ने अपनी जटा को धरती पर पटका है। वीरभद्र महाराज प्रकट हुए। वीरभद्र का नाम रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, क्योंकि शिव पुराण का भी चारों तरफ बोलबाला है। शिव पुराण की कथा शुभारंभ होने वाली हो ही रही है। लगातार भागवत सुनते सुनते लोग बोले रस चेंज होना चाहिए, हमारा स्वाद बदलना चाहिए। गली गली गांव गांव हम लोग भागवत की कथा तो खूब सुन रहे हैं, अब शिव पुराण की कथा होनी चाहिए। तो पिछले 24-25 सालों से हम धमतरी के उस 1300 वर्ष पुराना जो वड़ेश्वर मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में बैठ करके सावन महीने भर 1 महीने तक लगातार, वो करीब करीब हमारा 24वां साल था इस वर्ष, वहां शंकर जी की कथा हम सुनाते हैं। साप्ताहिक रूप में हम सुनाए नहीं थे, लेकिन महीने भर वहां सुनाते हैं। तो अभी हम तोरला के पहले भानु प्रतापपुर कन्हार गांव में शिव पुराण की कथा करके आए। बहुत आनंद आया उस कथा में। भागवत की तरह उसमें भी रस वर्षण हुआ है। तोरला के बाद पुनः देखो शिव पुराण से उठ के आया हूं और यहां से उठ के पुनः शिव पुराण में ही जाना है। दुर्ग में कथा होगी शिव पुराण की। तो शिव पुराण की कथा रहस्यात्मक कथा है, बहुत आनंद है उसमें भी। गूढ़ गूढ़ ऐसे ऐसे बातें हैं जिसको हम लोग अभी तक सुने नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, शंकर समाचार सब पाए, वीरभद्र करि कोप उठाए। लेकिन शिव पुराण में लिखा है सज्जनों, भगवान शंकर ने अपनी जटा को एक बार नहीं बल्कि भगवान शंकर ने 2-2 बार धरती पर पटका।
प्रथम बार जटा पटकते ही वीरभद्र महाराज प्रकट हुए, लेकिन दूसरी बार जब भगवान शंकर ने जटा को पटका तो महाकाली प्रकट हो गई है। भद्रकाली प्रकट हुई, चिल्लाने लगी, किलकारियां भरने लगी, हाथों में खप्पर और खड्ग लेकर के मां पापियों के रक्त चाटने को तैयार थी। शिव के गुणों ने जगाया, माता भद्रकाली और वीरभद्र के साथ पहुंची हैं और जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया है। सज्जनों, जिन जिन लोगों ने भगवान शंकर की हंसी उड़ाई थी उनको उनकी करनी का सजा दिया है। भृगु महाराज की दाढ़ी नोच लिए और दाढ़ी नोच करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिए। पूखा देवता के 32 और दांत तोड़े, भग देवता के आंख को फोड़ डाले, मित्र देवता के हाथ तोड़े और राजा दक्ष के तो सिर को ही मरोड़े। उसके सिर को मरोड़ करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। जिस यज्ञ में स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही थी वहां हाय हाय निकलने लगा है। शुष्कियां, जहां वेद की ऋचाएं चल रही थी वहां लोगों की शुष्कियों की आवाज है। भयंकर दैनी दिशा हो गई। अंतिम सब देवताओं ने मिलकर के देवादिदेव भगवान शंकर की शरण में आए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर की शरण में आए और शंकर जी का स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज और क्षण में प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर जी मान गए। सज्जनों मेरी मान जाते बोले मनाने वाला चाहिए है। आह, इधर भोजपुरी में तो गाते हैं ना, का दे के शिव को मनाई बूहो। शारदा सिन्हा जी गाती, पहले गीत खूब चलता था छत्तीसगढ़ में, है का दे के शिव को मनाई बूहो, शिव मानत नहीं। का दे के शिव को मनाई बूहो, शिव मानत नहीं। का दे के शिव को मनाई बूहो, शिव मानत नहीं। का दे के शिव को मनाई बूहो, शिव मानत नहीं। मानत नहीं 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 शिव मानत नहीं। कादे के शिव को मनाई बूहो, शिव मानत। कादे के शिव को मनाई बूहो, शिव मानत नहीं। खोवा जलेबी शिव के मनु न भावे। खोवा जलेबी शिव मनु न भावे। खोवा जलेबी शिव के मनु न भावे। खोवा जलेबी शिव के मनु न भावे। भांगे के गोला कहाँ पाई हो, शिव मानत। भांगे के गोला कहाँ पाई हो, शिव मानत नहीं। कादे के शिव को मनाई हो, शिव मानत नहीं। कादे के शिव को मनाई बूहो, शिव मानत नहीं। साल दुशाला शिव के मनु न भावे। काले दुशाला शिव के मनु न भावे। साल दुशाला भोले मनु न भावे। काले दुशाला भोले मनु न भावे। मिर्गा
खाते के शिव को मनाई वो मानत नहीं। खाते के शिव को मनाई देहो शिव मानत नहीं। ओ हीरा मोती शिव मानत नहीं। हीरा मोती शिव के मन हो ना भावे। हीरा मोती शिव के मन हो न भावे। हीरा मोती शिव के मन हो न भावे। नाग के माला कहाँ पाई हो यो मानत नहीं। नाग के माला कहाँ पाई हो यो मानत नहीं। नाग के शिव को मनाई हो यो मानत नहीं। खाते के शिव को मनाई देहो शिव मानत नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। उनके जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा मेरी मां तरवनो। उन्हें कोई चीज की अपेक्षा ही नहीं है। जो तुम दे दो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रत्या पृच्छति। अलंकारः प्रिय विष्णु। भगवान विष्णु को सोना चांदी चाहिए है। गाना जेवर विष्णु को बहुत पसंद है। सितारों जड़ा हुआ कपड़ा चाहिए, पीतांबर चाहिए है। सूर्य को तो नमस्कार पसंद है। नमस्कार है प्रिय भानु। अलंकार है प्रिय विष्णु। ब्राह्मण मोदक प्रिय ब्राह्मण को मेवा मिष्ठान चाहिए। और भगवान शंकर को जलधारा प्रिय शिव। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। हर समस्या का हल एक लोटा। हर समस्या का हल एक ही लोटा जल। गंगा तरंग रमणीय कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रेम मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। मेरी माता जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार दे। ऐसे मेरे भगवान शंकर है। जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार दे। चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। चाउर के चढ़ाए से 14 भुवन बख्शीश दे। दिया के दिखाए से सातों द्वीप दे देते हैं। बेल और धतुरा के चढ़ाए से निजपुरी दे। भांग के चढ़ाए से निज संग कर लेते हैं। हर हर कहते हैं शिव हरत कलेश सब। अरे गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। एक लोटा जल भी नहीं तो केवल गाल बजा दो भगवान शंकर के पास। भक्तों ने पूछा भोलेनाथ हम तुम्हारे मंदिर में आके बजाएंगे गाल तो क्या मिलेगा। भगवान बोले बेटा तो मेरे मंदिर में बजाओ गाल तो मिलेगा तुमको माल। देखते देखते हो जाओगे माला। गाल बजाने की छूट भगवान शंकर के मंदिर में है। शंकर जी का स्वभाव छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। जाकर के जितने लोग मरे थे सबको भगवान शंकर ने कृपा करी। सब जिंदा हो गए। राजा दक्ष भी सब तो जिंदा हुए पर दक्ष जिंदा नहीं हुआ। धड़ तो था लेकिन सिर तो था ही नहीं। वो तो वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया तो जल के राख हो गया था। महाराज है मुख्य जजमान ही अभी पड़ा हुआ है। और जब तक जजमान जिंदा नहीं होगा तो पूर्णाहुति कैसे होगी। गड़बड़ तो है। सब जिंदा हो गए। भगवान शंकर ने गणों से कहा जाओ उत्तर दिशा में जो जीव सबसे पहले मिले उसे पकड़ के लाओ। शिव के गण चले हैं मेरी माताओं। रास्ते में नदी के किनारे एक बकरा मिला और उस बकरे को पकड़ के लाए। बकरे सर को काट करके राजा दक्ष के धड़ में जोड़ दिया गया। मेरी माताओं प्राणों का संचार हुआ। कृपा करी दक्ष जिंदा होकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़ जोड़ के क्षमा याचना किया। कान पकड़ पकड़ के क्षमा याचना किया तो सब समझ आया। लेकिन मुंह से क्या बोलता है ये समझ नहीं आते। पर भगवान सबकी भाषा समझते हैं। अंतर्यामी सबके प्राणपति है भगवान शंकर जी समझ गए। और उस दिन से शंकर जी ने नियम बनाया मेरे ससुर जैसा आवाज जब तक तुम मेरी पूजा में नहीं निकालोगे तुम्हारी शिव पूजा पूरा माने और पूर्ण होने वाली नहीं है।
उसी दिन से परंपरा भगवान शिव के मंदिर में गाल बजाया जाता है। ब्रुम, डमरू की आवाज भगवान शंकर को पसंद है मेरी माता। और बताओ तो इस तरह से राजा दक्ष को जिंदा किया है। भगवान शंकर जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है। सज्जनों, काम तो संहार का करते हैं ना। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी को संहार का काम मिला है। लोक व्यवहार में तो शंकर जी तमोगुनी कहलाते हैं। ऐसा लगता है कि शंकर जी तमोगुनी हैं, लेकिन शास्त्रों में शिव पुराण में लिखा है, स्वयं शंकर जी ने कहा है कि विष्णु ऊपर से सतोगुनी होंगे, लेकिन हकीकत में तमोगुनी तो विष्णु ही है। जितने राक्षसों को विष्णु ने मारा है उतने तो शंकर जी ने नहीं मारा है। पूरा इतिहास खोल के देखो, बिना मतलब के शंकर जी बदनाम हो रहे हैं। तमोगुनी तमोगुनी है, शंकर जी ऊपर से तमोगुनी है, हकीकत में शंकर भगवान अंदर से शतोगुनी है। शंकर जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। सज्जनों, अंग में लगाते ही चिता को भस्म, तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। एक से एक साबुन और शैम्पू अपने भक्तों को देते, माला माल कर देते। अंग में लगाते ही चिता को भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। बिठाए रहते हैं गिरजा को गोदी में, फिर भी परम सिद्ध कहलाते हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। दिखने में भयंकर, नाम शिव शंकर, नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। मरते मरते सती ने एक वरदान मांगा था। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिम गिर गृह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। भगवान सुखदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करके राजा दक्ष ने एक प्रश्न किया। सज्जनों, एक जिज्ञासा प्रकट करी। राजा दक्ष ने कहा, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञ हिमवतः क्षेत्रे मैनायामित शुश्रूषुम। महाराज, ऐसा सुना जाता है, जो पूर्व जन्म की सती थी दक्ष नंदिनी, राजा दक्ष की बेटी, दूसरे जन्म में उसने शरीर त्याग करके पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती बन करके उनकी पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती बन के प्रकट हुई। ऐसा सुना जाता है। महाराज सुखदेव ने कहा, बिल्कुल ठीक सुना है, ऐसा ही है। पूर्व जन्म की जो सती थी दूसरे जन्म में पार्वती बनी। उसने मरते मरते वरदान मांगा था, सती मरत हरिशन पर मांगा। विष्णु जी से ये वरदान मांगी थी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, ओ जनमी पार्वती तनु पाई। पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती बन के प्रकट हो गई। सज्जनों, और जब पार्वती बन करके आई तब तो कहना क्या है, जगन माता प्रकट हुई है। आज हिमालय हरा भरा हो गया मेरी माता। और बिनो सुखी सुखी नदियां और जल से परिपूर्ण हो गई, लबलबा गई। और माता पार्वती जगन माता दुर्गा प्रकट हुई है। समाचार सबसे पहले किसको चला? नारद जी महाराज को समाचार पता चला है। दुर्गा के प्राकट्य का समाचार नारद जी को पता चला। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। कौतुकी नारद जी हिमालय के आंगन में पधारे। शैल राज बड़ा आदर कीना, पद फकार बर आसन दीना। नारी सहित मुनिपद सिरनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि वर्णा। राजा हिमांचल अपने सौभाग्य की बड़ाई करते हैं। सुता बोली मेली पुनि चरणा। बेटी ए सोना, पार्वती धरा आई। पापा आई। बेटी संत भगवान को प्रणाम करो।
पार्वती जब नारद जी को प्रणाम करती है सुजनों, तो नारद जी के रूह कांप गए। इस रहस्य को नारद जी को मालूम है मां, कोई जाने न जाने, लेकिन मैं तो जानता हूं आप तो जगत जननी दुर्गा हो, जगत की मां हो, हम तो तुम्हारे संतान है मां, लेकिन आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ये तो लीला है, तो इस लीला की पूर्ति करने के लिए चलो। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़ के नारद जी से प्रार्थना किया और क्या कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मेरे हृदय विचार। आप त्रिकालदर्शी, मेरी बेटी के हाथ देख करके थोड़ा भविष्यवाणी बता महाराज, मेरी लाडो के भाग्य में कैसा घर है, कैसा वर है। मुस्कुरा करके नारद जी बोले, का मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी शकल गुण खानी। गुणों की खान है पार्वती, आपकी बेटी तो सद्गुणों की खान है महाराज। कौन कौन से गुण है पार्वती में? बोले सुंदर, पहला गुण है सुंदर, जगत की मां है ना। देखो ये संसार कितना सुंदर है, तो जब संसार इतना सुंदर है, उसी के संतान आप इतने सुंदर हो, तो सबकी माता कितनी सुंदरी होगी। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। सुंदर सहज, दूसरा गुण है सहज है, लेकिन ज्यादातर आज तक यही देखने में आया है कि जो लोग सुंदर होते हैं वो सहज नहीं होते, वो सामने वाले को कुछ समझते नहीं है। सुंदर सहज सुशील, माताओं का बेटियों का सबसे बड़ा ये गुण है, आभूषण है, शीलवान बनो। इसी शील से राम जी ने महाक्रोधी परशुराम जी को पछाड़ दिया था सज्जनों, मजबूर कर दिया था। क्रोधी परशुराम राम के शील गुणों से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं अपने कंधे से धनुष उठा करके राम को, राम रमापति कर धन ले खेचत चाप मिटे शन्नी। शील गुण से भगवान राम ने और परशुराम को जीत लिया था। माताओं का सबसे बड़ा गुण है शील, शीलवती बनो। शील किसको कहते हैं? जहां बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं वहां बीच में तुम्हें बोलना नहीं, जब तक तुम्हें पूछा ना जाए। कितने भी तुम जानते हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, दूसरों के बीच में कभी टोका टोकी करना, होशियारी दिखाना नहीं। यही माताओं का गुण है कि नहीं? तो सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सुनहो जे अब अवगुण दुहिचारी, सदा अचल यही करे यही वाता। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी के सुहाग सदा अमर रहेंगे, इसकी चूड़ी जिंदगी भर अमर रहेगी। बोले क्यों? क्योंकि इसका पति अमरनाथ, अमरनाथ ही इनके पति होंगे महाराज, अनाथों के नाथ बाबा अमरनाथ। इसकी तो चूड़ी ऐसे ही रहोगी। और पार्वती ने भी तय कर लिया था, वो कसम खा ली थी बचपन में। ऐसे बड़े बड़े देवता लोग आए ना, लालची दिए 70 लोग आके, जब वो तपस्या करने लगी, अरे विष्णु से, 4 हाथ वाले विष्णु से, वैकुंठनाथ से शादी करवा दे, इंद्र से शादी करोगे? स्वर्ग के राजा इंद्र से शादी करवाते हैं। तो साफ कह दिया था सती ने, मां पार्वती ने, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे मैं तो वर वरूं भोलेनाथ को, ताकि मेरी चूड़ी अमर हो ही जाए, मेरी चुड़ला अमर हो ही जाए। तो नारद जी ने बहुत सुंदर सुंदर भविष्य किया और कहा बस शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहो जे अब अवगुण दुहिचारी। 2-4 दुर्गुण है, और दुर्गुण क्या है? इसको जो पति मिलने वाला है, हा वो बड़ा विचित्र होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भे, अस स्वामी यही का मिली परी अस्तरे। पार्वती को सास ससुर का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके सास ससुर नहीं होंगे।
इसका पति जोगी जटा जटिल जटा वाला नग्न अमंगल वेशधारी, ऐसा इसके भाग्य में। माता मैना बोली फालतू बात मत करो महाराज, दान दक्षिणा का लालच है, मुंह खोल के बोलो लेकिन उठपुठांग मत बोलो। 100 बेटा के पीछे में एक लाडली बेटी पाई हूं, पार्वती 100 बेटों के बाद आई है। राजा हिमांचल के 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है मैनाक पर्वत, जो समुद्र के अंदर जाकर के छुपा है। हनुमान जी जब सीता को जाने निकले और पता लगाने जब छलांग मारे, समुद्र ने देखा, तब उसने कहा था जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो श्रम हारी। तो 100 बेटा के पीछे में एक सोना जैसी बेटी पाई हूं। अरे महाराज उल्टा सीधा मत बोलो, सुंदर सुंदर बढ़िया भविष्यवाणी करो, उमा का दान दक्षिणा ले लो है। और ऐसा कहते हैं तो मैं बिल्कुल भाग्य बदल दूंगी, मैं कदापि ऐसा होने नहीं दूंगी। उस बाउर भर के साथ में अपनी बिटिया को विदा करूंगी क्या है? जगह के साथ उदा के साथ ऐसा हो नहीं सकता। तो अंत में नारद जी ने कहा मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा, विधि ने जो माथे पर लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेटन हार है। विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बड़े रहो जीवन संग, जन्म विवाह मरण गति जोई, जहां जस लिखा तहां तस। पार्वती की बाल लीला शुरू हुई। मेरी माता नन्ही सी पार्वती मां से जिद करने लगी, नाच नाच के कहती है मैया मेरी शादी करवा दो, अब भी शादी करवा दो। किसके साथ? देवादिदेव महादेव। और पार्वती नाच नाच के क्या बोली? जो लोग सुने वो डबल सुनो, और जो लोग नहीं सुनो पहली बार सुनो मेरी माता और बहनों। पार्वती की छोटी सी पार्वती की बाल लीला है, नाच नाच के कहती शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे जोड़ी मिलवा दे, ओ शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे। तेरे शिव संग फेरे फिरवा ओ गहने गढ़वा दे, डोली सजवा दे, गहने गढ़वा दे जोड़ी मिलवा दे। मेरे हाथ में कंगना बनवा ओ शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे। भोला भाला किसके साथ शादी होगी? माता पार्वती कहती है मां टेंशन मत लो, मैंने अपने लिए दूल्हा देख लिया है। ओ भोला भाला महादेव निराला, ए जग का रखवाला, भोला भाला ऋषि मुनि सब ज्ञानी ध्यानी तेरे शिव की माला, ऋषि मुनि सब ज्ञानी ज्ञानी तेरे शिव की माला। ओ गहने गढ़वा दे तोरण सजवा दे, गहने गढ़वा दे तोरण सजवा दे। मेरी हाथ में मेहंदी रचवा दे, बिंदिया चमकेगी ओ इस तरह से सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया बढ़िया भजन में माता पार्वती शादी की जिद करती है। माता मैना घबरा गई, कहीं नारद की भविष्यवाणी सच न हो जाए। तो खिलौना की दुकान में ले जाकर के खिलौना दिखाई, ताकि इसका मन खिलौना में टक जाए, ये भगवान शंकर को भूल जाए। तो वहां भी पार्वती बाल लीला करी, वहां भी नाच नाच के क्या कहती है
माई रे माई एक खिलौना, मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर जोड़ूं तो बस एक ही रटन लगा दे। खिलौना क्या बोले? भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ। मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ूं तो बस एक ही रटन लगा दे, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ। ओ ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा ना कोई बाजे वाला, ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा ना कोई बाजे वाला, मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू वाला, मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू वाला। अरे बटन दबाते बटन दबाते वो झट से डमरू मधुर बजा दे, चाबी भर कर छोड़ूं तो बस एक ही रटन लगा, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ। दीदी को प्रसाद दे दो। हाँ देखो जा रही है, इनको प्रसाद दे दो, केला वेला जो चढ़ा है। ये भैया साहू जी कह रहे हैं महाराज हम लोग नाचने वाले हैं, है ना? तो आपके लिए नाचने लायक मैं एक भजन सुना देता हूँ। ये तो ये है, अब तो खिलौना वाला दुकान वाला परेशान, कोई खिलौना पार्वती को पसंद ही नहीं। मेरी माता और बहनों, तो माता मैना पार्वती के कान पकड़ के बोली, हैरान कर डाली। अरे काली तो कितना हैरान कर डाली, कौन सा खिलौना तेरे को पसंद है बता? दुकान वाला इतना खिलौना दिखाया लेकिन तेरे को कोई खिलौना पसंद ही नहीं। माता पार्वती रो के बोली, मैया मैया जो खिलौना मैं ढूंढ रही हूँ दुकान वाला तो दिखाता ही नहीं है। तो माता मैना बोली, बेटे डिजाइन बता, थोड़ा थोड़ा नमूना बता दे ताकि दुकान वाला तुमको क्यों खिलौना दे सके। अब पार्वती क्या कहती, ध्यान देकर सुनना। और जिनको अच्छा लगे नाचने का मन करे तो नाचना पार्वती के साथ। पार्वती क्या मांगती, कौन सा खिलौना? माई रे माई एक खिलौना, माई रे माई एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, माई रे माई एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ो तो बस एक ही रटन लगा दे, भोले नाथ 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 रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ, नाथ 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 रख लो साथ साथ साथ। मैया रे मैया। चलो बेटी लोग पार्वती की सहेली बन के नाचो, मन कर नाचने लगे ना भजन। चलो तो मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ूं तो बस एक ही रटन लगा दे, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ
लिख लो साथ साथ साथ। भोलेनाथ नाथ नाथ साथ साथ साथ। जय हो। बंदर बाजे वाला, ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा बंदर बाजे वाला। मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू वाला, मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू वाला। इस तरह से पार्वती मेरी माता और बहनों कोई खिलौने से तैयार नहीं होती है। तो माता पार्वती क्या करी मालूम है? एक दिन अपनी मैया को मना के बोली, क्या भोला माही डियर दीवाना। वो कहती मां सुनो 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 सुनो, मैं गीत सुनाती बहुत प्यारा। नाच नाच के पार्वती कहती, भोला माई डियर दीवाना, माय गॉड दीवानों का दीवाना, माय गॉड दीवानों का दीवाना, भोला माई डियर दीवाना, माई डियर दीवाना, माय गॉड दीवानों का दीवाना, दीवाना। ओपन कर देता खजाना, ओपन कर देता खजाना, माय गॉड दीवानों का दीवाना, माय गॉड दीवानों का दीवाना। सागर मंथन सभी देव आए, हुआ सागर मंथन सभी देव आए। जब निकला था विष तो सभी घबराए, निकला था विष तो सभी घबराए। उस विष को किसने पिया? भोला पैजन का पिए पैमाना, भोला पैजन का पिए पैमाना, बाई गॉड दीवाना का दीवाना, बाई गॉड दीवाना का दीवाना, भोला माई डियर दीवाना, भोला माई डियर दीवाना, बाई गॉड दीवानों का दीवाना, माता बहना और सारी सखियां पार्वती को डराती है, और डरा डरा के क्या कहती है? गौरा तेरा शंकर निराला, गौरा तेरा शंकर निराला, आए राम स्वर्गों की डाले माला, आए राम स्वर्गों की डाले माला, आए राम स्वर्गों की पहने माला, आए राम स्वर्गों की पहने माला। सुन तेरा भोला कैसा है? सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना, सदा अपनी धुन में वो रहता निराला, सदा अपनी धुन में वो
रहता दीवाना, सदा अपने धुन में वो रहता दीवाना। नहीं पास उसके कोई कौड़ी खजाना, नहीं पास उसके कोई कौड़ी खजाना। भर भर पिए भांग का प्याला, वाह, भर भर पिए भांग का प्याला। आए राम सर्पों की डाली माला, आए राम सर्पों की पहरे माला। भोला तेरा शंकर निराला, भोला शंकर निराला। उधर देवता लोग भगवान शंकर को मना रहे थे और देवता लोग शंकर जी क्या कहते हैं, छोड़ो भोला फैशन पुराना, अरे छोड़ो भोला फैशन पुराना। भोलेनाथ बदला है ये जमाना, भोलेनाथ बदला है ये जमाना। छोड़ो भोला फैशन पुराना, भोला फैशन जमाना। भोलेनाथ बदला है ये जमाना, भोला तेरा शंकर निराला, भोला तेरा शंकर निराला। आए राम सर्पों की डाली माला, हरे राम सर्पों की पहने माला। हरे राम सर्पों की पहने माला। जय हो। जहाँ भी वो जाए वहाँ तान तंबू, जहाँ भी वो जाए वहाँ ताने तंबू। जहाँ भी वो जाए वहाँ तान तंबू, जहाँ भी वो जाए वहाँ ताने तंबू। सभी लोग कहते महादेव शंभो, सभी लोग कहते महादेव शंभो। ना ही ज्यादा गोरा न काला, ना ही ज्यादा गोरा न काला। आए राम सर्पों की पहनी माला, आए राम सर्पों की पहने माला। आए राम सर्पों की पहनी माला, हरे राम सर्पों की पहने माला। भोला तेरा शंकर निराला, भोला तेरा शंकर निराला। आए राम सर्पों की पहनी माला, हरे राम सर्पों की पहने माला। आए राम सर्पों की पहने माला। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। बैठो एक मिनट, फिर नाचने का मन है, एक गीत और गाऊंगा मैं। अब ये बात छिड़ गई तो उसको जल्दी पूरा करता हूं, आगे मुझे बढ़ना है। मैं समझ रहा हूं सारी बातों को, लेकिन मजबूर हूं मैं, ये प्रसंग छिड़ गया, इसको पूरा करना जरूरी है। सज्जनों, मेरी माता और माता पार्वती हजारों साल तपस्या करी और भगवान शंकर ने पार्वती को दर्शन दिया। सप्त ऋषियों को भेज करके प्रेम परीक्षा लिया। बिना परीक्षा के ईश्वर जी को स्वीकार नहीं करते। सज्जनों, ठाकुर जब किसी को अपनी शरण में लेता है तो बहुत परीक्षा लेता है। जिसके जीवन में बहुत दुख आता है, समझ लो भगवान की परीक्षा है। ध्यान रखना, सोना जितना तपाया जाता है उतनी उसमें चमक आती है, उतना खरा होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो सत्य के राह चलते हैं, धर्मात्मा जो होते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं के जीवन में ज्यादा संकट आता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। सज्जनों, भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा के लक्षण हैं। सज्जनों, सोने को तो तपाया जाता है, लोहे को थोड़ी तपाते हैं। तो इस तरह से
माता पार्वती तपस्या करी। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, जा पार्वती, नंदी में बैठ करके आता हूं, चाहे डोली में बैठा करके ले जाऊंगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका लिखवाई, हिमांचल राजा से बात किया, शादी की तैयारी। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। देखो, एक आध घंटा एक दिन में नहीं होता, 5-7 दिन इसके लिए स्पेशल चाहिए। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, भगवान शंकर दुल्हा बने। देवता लोग आए, लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान, और सुबद मंगल शगुन करहि अप्सरागान। अप्सराएं गीत गाती हैं मेरी माताओं, गंधर्व बाजे बजाए। भगवान शंकर के विवाह होने वाला है, सारे देवता आए। लेकिन भगवान शंकर को उसके हाल में देखे तो विष्णु भगवान ने साफ कह दिया, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करई है भरपूर जाए। दूसरे के गांव में जाके बेइज्जती नहीं कराना है, इसलिए बिलक बिलक हुई चलो सब निज निज सही समाज। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, सब अलग अलग चलो, अपने अपने हिसाब से, दुल्हा अपने हिसाब से आएंगे। आए थे भगवान शंकर की शादी में, लेकिन शंकर जी को उसके हाल में छोड़ करके सारे देवता चले गए। भगवान शंकर ने श्रृंगी नाद किया सज्जनों, और श्रृंगी नाद बजा करके संसार की भूत प्रेतों का आवाहन किया मेरे भोले बाबा ने। मेरी माता और बहनों, आहा, सारे भूत प्रेत आए भगवान के बारात जाने के लिए। सज्जनों, बारात तो आप भी गए, हम लोग भी गए हैं, आगे भी जाना है। लेकिन आज भगवान शंकर के ठड़ेश्वर महादेव के चरणों में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो क्यों ना भगवान शंकर के हम बाराती बन जाएं? तुम आज भगवान शंकर के बाराती बनोगे तो जिस दिन तुम्हारी डोली निकलेगी उस दिन शंकर जी तुम्हारे साथ होंगे, महाकाल तुम्हारे साथ होंगे। मेरी माता और इधर उड़ीसा की तरफ से भूत प्रेत जब आए तो उड़ीसा वाले भूत प्रेत वही लोग बाजा लेके आए थे, उधर से नाचते कूदते आए। किधर से आए? वो सराई पाली बसना हो के सीधे बाग बहारा होते हुए पिथौरा तेंदु नाला बाग बहारा होते 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 सब फिंगेश्वर होके राजीव से सीधे तोरला की ओर पधारे सब लोग हैं। और कैसे गा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, बड़ा एक सुंदर सा गीत है। बहुत लोग धुन में है, उड़िया धुन में है। ये भजन बहुत प्रसिद्ध है और मैं कई सालों से गा रहा हूं। कैसेट बाद में निकला, लखबीर लखा ने इसको बाद में गाया। हम 20 साल से इसको गा रहे हैं। सब भूत प्रेत लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं भगवान शंकर के बराती जाने के लिए। सज्जनों, एक बार सबसे निवेदन करूंगा मैं, जिनके मन में ऐसा भाव है कि हम लोग भी भगवान शंकर के इस लीला में शरीक हो जाएं, उनके लिए गाऊंगा। और लोक लाज छोड़ करके थोड़ा भगवान के लिए ठुमका मार देना, ठड़ेश्वर महादेव की हाजिर हो जाएगी। भगवान भंडार भरेंगे। मेरी माता भुतवा मनावा थे, बाजा बजावा थे, नाचा थे, गावा थे, काक थे भोले दानी रे भोले दानी, 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 भोले दानी भैया नरेश्वर, भोले दानी भोले दानी भोले अरे भोले दानी भोले दानी भोले निराला, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले ज्ञानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी काले काले रे काले काले रे काले काले रे काले 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 रे काले 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 सर्पों की माला को अपने गले में डाला, सर्पों की माला को अपने गले में डाला। जो चाहे मांगो, जो चाहे ले लो, जो चाहे मांगो, जो चाहे ले लो, अरे जो चाहे मांगो, जो चाहे ले लो, जो चाहे मांगो, जो चाहे ले लो। हीरा मोती सोना चांदी सब देने वाला भोले दानी भोले दानी।
पुजारी, नर हो या नारी, ये सब संसारी करके भिखारी। अरे भोले बाबा जी के सब है पुजारी, नर हो या नारी, ये सब संसारी करके भिखारी रे। ओ भोले बाबा जी के सब है पुजारी, नर हो या नारी, ये सब संसारी करके भिखारी रे। भोले बाबा जी के सब है पुजारी, नर हो या नारी, ये सब संसारी करके भिखारी रे। सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी। भोले भंडारी त्रिशूलधारी, नंदी वाले नागधारी। भोले भंडारी त्रिशूलधारी, नदी वाले नागधारी। अब तक किसी को भी करके निराशा, अब तक किसी को भी करके निराशा, अरे अब तक किसी को भी करके निराशा, अब तक किसी को भी करके निराशा। उसने कभी अपने दर से न टाला। भोले दानी, भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये गदा बंगा का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये गदा बंगा का प्याला। हे भोलेनाथ। अरे माथे पे चंदा, जटा पे गंगा, अंगे भभूति रमायो, बलिहारी बोल हे कर शोभा बरन नहीं जाए रे। जाए रे अविनाशी बोला हो, माथे पे चंदा, जटा पे गंगा, डम डम डमरू बजाए रे। अविनाशी बोला, ये कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला, ये कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला। ओ संतन सब मन झूमे नाच, बम बम के नारा लगाए रे। अविनाशी बोल ये कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला, कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला। ओ देवता मन सब खुशी मनावे, पानी बहुत बरसाए रे। अविनाशी बोला हे कर कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला, ये कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला। ओ ठिन 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 घंटी बाजे, ओ ठिन 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 घंटी बाज, नंदी मगन हो जाए रे। ये कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला, ये कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला। ओ जोगी यति मन चावर डोलाए, खाए भांग के बोला रे। अविनाशी बोल कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला, कंठों बाबरन नहीं जाए रे। अविनाशी बोला। भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, हाय रे भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, सदा बंधा का प्याला। भोले दानी भोले निराला, ये गदा बंगा का प्याला। अरे भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा बंधा का प्याला। भोले दानी भोले निराला, ये गदा बंगा का प्याला। अब ये सदा बंधा का प्याला। भोले ये गदा बंगा का प्याला। ये बोला सदा बंधा। बोलो गौरी शंकर भगवान की, जय बोलो ठड़ेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पदय हर हर हर। हर महादेव। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, बुजुर्गजनों, भाइयों, इस तरह से भगवान शंकर ने
माता पार्वती को वर्ण किया है। बड़ी लंबी कथा है भाई, अब सब हम गाते हैं पूरा लंबा चौड़ा विस्तार से। बहुत जल्दी हम शिव पुराण भागवत की तरफ शुरू करने वाले हैं। एक कथा भी करके आया, दूसरी कथा हम फिर जाने वाले हैं और तीसरी कथा फिर करेंगे, है ना। पांडुका में गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कहते हैं महाराज पांडुका में भी कथा होना चाहिए। तो वहां भी बहुत विशाल, जैसे हमारा भागवत है ना रसीला, जैसे भागवत को हमने तैयार किया है, बस ऐसे ही हम शिव पुराण को तैयार करने वाले हैं। और उसमें तो इतना आध्यात्मिक विवेचन है, शिव की निराकार रूप का, लिंग के स्वरूप का, अद्भुत 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 है। मैं आपको बताऊं, जहां से मैं होके आया हूं उस गांव में मैं 2 बार भागवत की कथा किया था मैंने, और बीच में 6-7 साल गैप हो गया था। अभी मैं जब शिव पुराण की कथा किया तो गांव वाले बोले, गांव का जो गोटिया है अभी हुआ है यादव जी, वो कहते हैं महाराज शिव पुराण की कथा तो भागवत कथा से भी हमको कई गुना ज्यादा आनंद आया, ज्यादा रस आया, ज्यादा भीड़ थी, रोज इतनी भीड़ रही, अद्भुत आनंद आया, मन मेरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज धर्मपुरा वाले भाई लोग आए थे, मैं कहने ही वाला था लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार मौका दो मुझे। 12 साल हो गया तुम्हारे गांव में, पहले मैं भागवत करूं, उसके बाद अगले साल आपको सुनाता हूं। शांकरा में मेरी अभी होने वाली कथा, नगरी शांकरा अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव, श्रृंगी ऋषि के नीचे 2 बार वहां भागवत की कथा हुई। वहां के लोग कहते हैं महाराज शिव पुराण हमको सुनना है। अब भगवान ने कहीं मुंह खुलवा दिया तो इस बार हम शांकरा में भी शिव पुराण की कथा के लिए आश्वासन दे देंगे। तो इस तरह से ये बहुत रसीला है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब मेरे पास 1.5-2 घंटा बाकी है, उसमें बहुत सारी कथाओं को समेटना है। संकेत ही कर पाऊंगा मैं, कथा तो नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन जैसा है श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी कथा को गति देते हुए कहते हैं, मनस्तु शत्रुपायाम त्रिशः कन्यास्य जग्रे अगोत्र देव होतिश्च प्रसूतिर्षिविद्रुता। जो लोग जाना चाहते हैं, समय हो गया है, बाहर से आए ना, और बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी को नमन करके प्रसाद लेकर के, गुरु जी आपको भी जाना है, जाने का है तो बिल्कुल निसंकोच, उसमें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं कि हम बैठ गए हैं। आप लोग प्रेम से प्रसाद लेकर के, और देखो हम नरसिंहनाथ भगवान की कथा सुनाने वाले हैं। नरसिंह भगवान का चित्र हमारे सामने है। ये कथा मैं बहुत जल्दी आपको सुनाता हूं। कल फिर 2 बजे बैठेंगे हम, निवेदन करूंगा मैं। कल 2:30 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, कल 2 बजे हम शुरू करेंगे कथा। तो फिर वामन चरित्र भी होना है, और जो उसमें समुद्र मंथन है, गजेंद्र मोक्ष, ये सब संकेत करते हुए वामन चरित्र गा करके फिर रामकृष्ण जन्म इसी समय तक चलेगा, 7, 7:30, 8 बजे तक। तो कल भी बहुत सारी कथा, इसलिए 2 बजे बैठना है ना। बीच में चाय पानी के लिए आप उड़ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए प्रतिबंध नहीं है। थोड़ा टहल लिया करो, है कि नहीं, पानी पियो, चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगातार बैठने में तकलीफ है, लेकिन हमारा तो काम है, अभ्यास भी है, हमको कोई दिक्कत नहीं। सचनो मेरी माता बहनों, आइए मैं आगे बढ़ता हूं। मनु महाराज का चौथा बनाया, राज्य का संचालन करते 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 मनु महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। और जब चौथा बनाया तो मनु महाराज ने सोचा, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। जीवन बीता जा रहा है, आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपाश। क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, सारी जिंदगी संसारिक चिंताओं में बीत गया। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीते जा रे मन, राम कृष्ण बोल
चौथा बना गया और अभी तक विषयों से मन वैरागी नहीं हो रहा है, वैराग्य आ नहीं रहा है। तो मनु महाराज ने क्या किया, जबरन छोटे बेटा को राजगद्दी दिया। मनु महाराज के बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, ज्येष्ठ पुत्र है। तो प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र है और पिता के सिंहासन का अधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। बड़े पुत्र को क्यों नहीं दिया? कहा दिया नहीं, बड़े पुत्र ने लिया ही नहीं। प्रियव्रत महाराज को नारद जी का सत्संग मिला और नारद जी ने उनको ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा उपदेश किया, संसार की नश्वरता का बखान किया। ये प्रियव्रत महाराज का मन वैरागी होगा। नारद जी ने कहा बेटा क्या रखा है संसार में? माता पिता जिनके बिना तुम पल भर नहीं रह सकते, मुझे एक बात तो बता दो, जन्म से पहले किसी से हमारा संबंध था, इनको जानते थे? जिनके बिना आज पल भर रह नहीं सकते हैं। लोग गाना गाते हैं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो साथी के पहले नहीं जी रहे थे क्या? जी रहे थे ना? हैं? कौन आया है कहां से, कौन किसकी जात है, कौन जननी जनक तेरा 4 दिन की बात है। जो भी आए सब गए, फिर हमारी क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी, यही तो समझने वाली बात है। संसार में रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के रहो प्यारे, हैं? इतना मत खो जाओ तुम्हें कहीं जाना है। हम लोग परदेशी हैं, परदेशी। ये तो 60-70 साल के लिए पिकनिक मनाने आए हैं। हम लोग प्रदेश जाते हैं, मलेशिया सिंगापुर जाते हैं लोग घूमने के लिए, तो कहते पर दूसरे देश में जाते हैं तो अपने देश को भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते ना? बराबर पिकनिक करते, घूमते घामते, मौज मस्ती करते भी हम बार बार घर का खबर लेते हैं। बिल्कुल 2-4 दिन में फोन लगाएंगे, हाँ क्या हाल चाल है। छोटू की परीक्षा हो गई, एग्जाम होने वाला था ना, टेस्ट हो गया उसका, वो उधर से वो 5,000 रुपया आने वाला था, मिला कि नहीं मिला है? तबीयत कैसी है दादी की? बराबर पूछते हैं, फोन लगाते हैं सज्जनों, बराबर घर का हालचाल जानते हैं। इसी तरह संसार में हम सब लोग पिकनिक मनाने आए हैं, तो सुबह शाम 10 मिनट बैठ करके फोन जरूर लगाया करो। किसको? बोले भगवान को। 10 मिनट ध्यान लगाया करो, यही तो भगवान को फोन लगाना है। संसार में खोए रहो, अपना कर्तव्य कर्म करो। तुम्हें जो भी काम मिला है, जो वर्क मिले हैं, खेती बाड़ी धंधा दुकान पानी इत्यादि, लेकिन उस परमात्मा को भूलना नहीं है। वहां बराबर फोन लगाया करो। 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, भगवान की पाठ करो, थोड़ा नेत्र बंद करके अपने ठाकुर के चरणों का ध्यान कर दिया करो, क्योंकि हमें वहां सबको जाना है। नारद जी ने प्रियव्रत महाराज को यही उपदेश दिया, बेटा रिश्ते नाते संग न जाए, दुनिया के क्या काम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम। सोते सोते सेज सुहाना, सपनों में तो भूल न जाना, होगा एक दिन नगर वीराना, नहीं रहेगा यहाँ ठिकाना। रसना तू पल भर को रट ले, राधे रमण घनश्याम, बंदे केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम। प्रियव्रत साधु हो गया माताओं, हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। अब भगवान को क्या कहना है? हम तो तेरे दरबार के दरबारी हो गए, कान्हा तेरे प्यार के पुजारी हो। ओहो, प्रियव्रत महाराज निकल गए जंगल की ओर। न चाहते मनु महाराज को जबरन छोटे पुत्र को राज देना पड़ा
और छोटे बेटा उत्तान पांच को रात देख करके मनु महाराज भी निकल पड़े। कहा भजन करने के लिए। बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना रे, 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 भजन ओ बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, ये दुनिया में सारी नहीं कुछ, ये दुनिया में सार नहीं कुछ, आशा और निराशा दुनिया एक तमाशा, दुनिया एक तमाशा, जन्म जन्म भर माया जोड़ी, जन्म जन्म बनी माया जोड़ी, फिर भी मिटे नहीं आशा, फिर भी मेरा मन फिर भी मेरा मन चाहता, काया भी तेरी आत्मा बनी के, काया भी तेरी आत्मा बन के, बैठे है ऊपर वाला, बैठे है ऊपर, वाला बैठे वो परवाला, आत्म ज्ञान बिना नर भटी के, आत्म ज्ञान बिना नर के, लेके कंठी माला, बैठे है ऊपर वाला बैठे वो परवाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तीर्थ वर्णे विश्वविख्याता पुनीत साधक सिद्धि दाता। मनु महाराज गए नेमी स्थानांतरित में 28,000 साल तक तपस्या किया। सज्जनों माता सुतृपा के साथ गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के त्रिदेव भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए। त्रिदेवों ने कहा वरम ब्रूहि, प्रसन्न है हम, तुष्टो हम। मनु महाराज ने कहा तपस्या तो हम एक के लिए कर रहे हैं, आवाज तो यहाँ 3-3 का आ रहा है। कौन है भाई आप? आंखें मुंदे मुंदे आंख बंद किए कि मनु महाराज ने पूछा। तीनों देवता बोले अरे महाराज पहचाने नहीं, हम तीनों भाई ब्रह्मा विष्णु। तो कहा हम आपके लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं त्रिदेव, फिर आप तो 3 हो जबकि हम तो एक के लिए तपस्या कर रहे हैं। एकम ब्रह्म, जो एक ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जो भूषणी मन मान सहंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। भगवान शंकर के मन मंदिर में जो सदा निवास करने वाले हैं, कौन? मंगल भावन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार। दशरथ के आंगन में खेलने वाले हम राम जी का दर्शन करने को तपस्या कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा, अरे अभी सतयुग है, सतयुग कहां राम की बात करते हो? जब त्रेता आएगा तब राम आएंगे। अब राम दर्शन की आशा छोड़ दो। उन्हें कहा, नहीं, मेरा राम तो घट घट में है। देवता तीनों हैरान हो गए, समझाते समझाते। मनु महाराज ने रट लगा दिया। क्या कहा? तरसते रे नैना तरसते रे, काम दर्श के खातिर नैना तरसते, हरि दर्शन के खातिर नैना तरसते रे, तरसते रे नैना तरसते रे, राम दर्श के खातिर नैना तरसते रे, प्रभु दर्शन के खातिर नैना तरसते रे। हो तेरे राम दर्श के खातिर नैना तरसते रे, हरि दर्शन के खातिर नैना तरसते रे। सुआ पढ़ावत गलिका तरगे तरगे सदन कसाई। सुबह पढ़ावत गज का तरगे तरगे सजन कसाई। सुआ पढ़ावत गलिका तरगे तरगे सदन कसाई। सुबह पढ़ावत गज का तरगे तरगे सजन कसाई। और दरस ला पाके प्रभु जी, तरस ला पाके प्रभु जी, और दरस ला पाके प्रभु जी, तरस ला पाके प्रभु जी, तरगे मीरा भाई ना तरस तेरे, तरस तेरे नैना तरस तेरे, राम दरस के खातिर नैना तरस तेरे, हरि दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। हे भैया, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, अपने जन के कारणे, जन के कारणे, श्री कृष्ण भय रघुनाथ नैना तरस तेरे, तरस तेरे नैना तरस तेरे, राम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे, प्रभु दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे। हो हरि दर्श के खातिर नैना तरस तेरे, प्रभु दर्शन के खातिर नैना तरस तेरे, राम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे, श्याम दर्श के खातिर नैना तरस तेरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्षिणो लक्ष्मणेस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुण। धन्यवाद।
सज्जनों मेरी माताओं सुनो, इधर ध्यान दो आप। भगवान राम रूप में प्रकट हुए और मनु महाराज को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, मनु महाराज से क्या कहा? सुनना, इस कथा को भागवत वाले लोग कहते नहीं है, इसलिए मैं सुना रहा हूं, ध्यान दे। इसको बोलते ही नहीं, ये भी भागवत में है इसकी चर्चा। तो आगे बढ़ना है सबको, इतना रशीला, इतना भाव प्रधेय है, इसलिए हम आपको सुनाते हैं। देरी हो गया, हमें समय हमारे पास कम है, फिर भी सज्जनों सुनो मेरी माता और बहनों, भगवान राम जी प्रकट होकर के बोले, बोले कृपा निधान अति प्रसन्न मोहि जान, मांग हो बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। भगवान ने कहा महादानी समझ करके, हे मनु महाराज, हे शत्रुपा माता, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो मनु महाराज ने क्या मांगा? भगवान बार बार कह रहे थे, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, जो तुम्हारी मन में इच्छा है मांग लो, सोना मांगो, चांदी मांगो, हाथी घोड़ा, जो चाहिए मांग लो। लेकिन मनु महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान कह रहे थे मुझसे मांगो। मनु महाराज भी इतने चतुर थे, मनु महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बल्कि मनु महाराज ने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मनु महाराज बोले, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाई, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराय। हे दानी शिरोमणि, हे नाथ, आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो केवल आपको पाने के लिए तपस्या कर रहा हूं। चाहो तुम ही समान सुत, मैं आपको चाहता हूं, अथवा आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले मेरे जैसा? तो मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, केवल वन पीस हूं मैं। राम जी ने कहा, आप सरिस खोजऊं कहा जाई, होई है तनव, होई हो तनव, तो धन आई। भगवान कहते हैं मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं, इसलिए वचन देता हूं तुम्हारे घर बेटा बनकर के आऊंगा। अब तुम कहते हो आपको भी चाहता हूं आपके जैसा बेटा, तो मैं तो आऊंगा आपका बेटा बनकर के, साथ में मैं अपने जैसा एक और लेकर के संग में आऊंगा। राम जैसा कौन है? भरत सरिस को राम सने, जग जपी राम राम जपिजे। मैं तो आऊंगा अपने साथ, भरत भैया को लेके आऊंगा। ठीक है, मनु महाराज की आशा पूरी हो गई। मनु महाराज को भगवान ने वरदान दिया, पर भगवान ने क्या देखा? मनु के बगल में केवल मनु नहीं है, बगल में मामांग हुए माता शतरूपा भी खड़ी थी। सजनों, शतरूप ही विलोक कर जोरे, वो भी हाथ जोड़ के खड़ी है। तो भगवान ने कहा, देवी मांग बर जो मन तोरे। मां, आपके मन में जो भी कामना है, राजा जी ने मांग लिया, माते अब कृपा करके आप मांग लो। तो माता शतरूपा ने क्या मांगा है? देखो सज्जनों, भगवान से मांगना और भगवान को मांगना कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। भगवान को चाहना अथवा भगवान से चाहना। आज मंदिरों में जो भीड़ है ना, ध्यान रखना, शिव जी के मंदिर में जो भीड़ है, भगवान को चाहने वालों की भीड़ नहीं है, भगवान से चाहने वालों की भीड़ है। समझ गए? काली मिर्च चढ़ा दो, 10 लाख का फायदा होना ही होना है। थोड़ा हरा मूंग चढ़ा दो, बेलपत्ती ऐसे चढ़ा दो, कि भगवान को चाहने वालों की भीड़ नहीं है, सब भगवान को मांगने वालों की भीड़ है? तो भगवान से चाहना और भगवान को चाहना जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? ऐसा फार्मूला बता दिया गया है, सभी समस्या का हल एक लोटा जल। हर समस्या से आदमी ग्रसित परेशान है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, समस्या तो है ही जीवन में, सुलझाने वाले भगवान ही है। लेकिन अगर भगवान कुछ नहीं देंगे तो नहीं जाओगे क्या भगवान के मंदिर में? है
भगवान की पूजा इसलिए मत करो कि भगवान से कुछ मिले। ये सौदा है, ये व्यापार है, ये तो भगवान को ठगना, यही कपट है। जबकि राम जी कहते हैं निर्मल मन जोश मोही पावा मोहि कपट। और कपट क्या है? भक्ति के बदले में भगवान से करोड़ों की याचना करना, यही कपट है। पूजा के बदले में भगवान से मांगना, यही कपट है। ये सब छोड़ दो, निष्काम भक्ति करो, भगवान से कहो है अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान को धन्यवाद करो, कुछ मिले चाहे मत मिले, शिव की आराधना करना, शिव की पूजा करना, शिव में जल चढ़ाना हम सनातन धर्मियों का धर्म है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, हम मांगने के लिए नहीं जाते। हमें चाहे जीवन में कुछ मिले चाहे मत मिले, पर शिव की आराधना करना हमारा धर्म है। इसलिए पूजा करना चाहिए, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। समझ गए? तो भगवान से चाहना और भगवान को चाहना में, मनु महाराज भगवान से नहीं चाहे, मनु महाराज ने भगवान को ही चाहा है, भगवान को मांग लिया। भगवान ने माता शत्रुपा से कहा, शत्रुपा ही बिलोक कर जोरे देवी मांगो पर जो मन तोरे। तो शत्रुपा मां ने क्या मांगा? भारत की बेटियों को सीखना चाहिए। माता शत्रुपा हाथ जोड़ के कहती है, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रियला। हे स्वामी, हे नाथ, हे रघुनाथ, मेरे चतुर स्वामी ने जो वरदान मांगा है वही बहुत काफी है महाराज। मेरी अलग से कोई मांग नहीं है, मेरे स्वामी ने जो मांगा वही मेरे लिए काफी है। मुझे अलग से कोई मांगने की इच्छा भगवान मिले मां। जब तपस्या अलग अलग कर रहे हो तो वरदान भी अलग अलग मांगना चाहिए ना। माता बोली तपस्या भले अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि शरीर अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य तो दोनों का मांग लिया मेरे स्वामी ने जो मांगना था। भगवान बोले मां, मेरे लाड़ के लिए, मेरे दुलार के लिए कम से कम मेरे लिए तो एक बार मांग लो ना। तो माता बोली, देखो मैं भारत की बेटी हूं, सनातन धर्म को मानने वाली हूं मैं। राम जी, हम सनातन धर्म की बेटी, हमारी अलग से कोई मांग नहीं है, पति की मांग ही हमारी मांग है। क्या मेरी माता? माता कहती पति की मांग ही हमारी मांग है। आपके माथे में जो मांग है, ईमानदारी से बता भी किसकी मांग है? ये किसकी मांग है? ये पति की मांग ही तो हमारी मांग है, हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। भगवान ने कहा मां, बिल्कुल सरल होकर के एक बार मेरे दुलार को रखने के लिए मांग लो, आप मांगोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। माता बोली चलो ठीक है, अपने राम के दुलार रखने को मैं मांगती हूँ। और माता ने मांगा। सज्जनों, चूंकि शत्रुपा माता छत्तीसगढ़ की बेटी है, और छत्तीसगढ़ की बेटी तो छत्तीसगढ़ी बोली में मांगेगी ना, है? शत्रुपा मां ने छत्तीसगढ़ी में मांगा। कैसे मांगा? सुन के आपको सुनना ध्यान लगे, और मैं बताता हूं। वो छत्तीसगढ़ की बेटी है शत्रुपा मैया, यही उनका पीहर है, यही तो मायका है माता शत्रुपा का। आप पूछेंगे कहां है, तो हम पहले ही बता देते हैं। शत्रुपा माता ही कौशल्या मां है। शत्रुपा कौशल्या मां है, और कौशल्या मां की मायका कहां है? चंदखुरी है ना, रायपुर के पास। चंदखुरी ही माता कौशल्या का, और पीहर है मेरी माताओं छत्तीसगढ़ की बेटी है। धन्य है हमारा छत्तीसगढ़, और यहाँ का भाग्य ऐसा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को जन्म देने वाली बेटी कौशल्या यही की बेटी है। भगवान उन्हीं के बेटे हैं, है कि नहीं? तो माता शत्रुपा मांगती है। कैसे मांगी? छत्तीसगढ़ी में मांगी। सुनना, माता शत्रुपा भगवान से कहती है, प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं मुझको, तो यही वरदान दो। क्या? बोले राम तैहा बेटा बनके राम तैहा बेटा बनके मोरे घर में आते। अच्छा, मैं तो घर में बेटा बन के आते हुए तते काबूता करते मैया। बाबू
राम तेहा बेटा बन के मोरे घर में आते तमे घेरी बेरी चूमत रे क्यों छाती में लगाते मेरी चूमत रहते हो छाती में लगाते राम तेहा बेटा बन के राम तेहा बेटा बन के प्रभु तेहा बेटा बन के प्रभु तेहा बेटा बन के मोरे घर में आते घेरी बेरी चूमत रे छाती में लगाते राम तेरी चूमत रे क्यों छाती मां लगा चूमत रहते हो छाती में लगा करिया करिया तोर आँखी में काजर मिया लगाते हो करिया करिया तोरे आँख में काजल लगाते हो करिया करिया तोर आँखी में काजर मिया लगाते हो करिया करिया तोरे आँख में काजल में लगाते हो शुगर अकन पीताम्बर के तोला झबला में बहिराते हो घर अकन पीताम्बर के तोला झबला में पहिराते हो चंदन के पलना बंधवा के रेशम डोरी लगाते हो चंदन के पलना बनवा के रेशम डोरी लगाते हो फूल के वो माँ सेज सजा के अतर सुगंध चिताते हो फूल के वो माँ सेज सजा के अतर सुगंध चिताते हो सुंदर लोरी गावत रहते 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 हो भगवान पूछते कैसे लोरी गावत रहते भाई बोला लोरी वोरी नहीं आए बाबू एक ठन सुन सुन को सीखे हो रहा भी वाला कहते वाला जू 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 यशोदा का नंद लाला विजय का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला जू 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 सुंदर लोरी गावत रहते हो 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 पल्ला में झूला के तेरी बेरी चुमत रहते हो छाती राम तेहा बेटा बन के राम तेहा बेटा बन के प्रभु तेहा बेटा बन के प्रभु तेहा बेटा बन के मोरे घर में आते बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने आशीर्वाद दिया सुजनो अब तुम मम अनुशासन मानी बस हो जाय सुरपुर रजधानी तह करी भोग विलास तात गए कछुकाल पुनी होई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा माता पिताजी इस तपस्वी शरीर को त्याग तो जर्जर हो गया है, शरीर को त्याग करके स्वर्गिक सुख को प्राप्त करो और स्वर्ग में जाओ और कुछ दिन वहां स्वर्गिक सुख को प्राप्त करके पुनः होई अवध भुवाल। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट
राजाधिराज महाराज दशरथ और कौशल्या बन करके प्रकट हो, तब मैं हो तुम्हार सुत, तब मैं तुम्हारा बेटा राम बन करके आऊंगा। मेरी माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी और राम उसी कौशल्या माँ का बेटा है। सुनो मेरी माताओं, इस हिसाब से देखा जाए तो राम छत्तीसगढ़ वालों के भांजा है। भांजा हमारे छत्तीसगढ़ में भांजाओं को प्रणाम करने की परंपरा क्या है और कब से है? जब से राम जी कौशल्या के गर्भ में आए हैं, तब से यहाँ भांजा को प्रणाम करने की परंपरा है। अब दूसरे प्रदेशों में जाकर के पता लगाओ, यूपी में, एमपी में, बिहार में वहां भांजा मामा मामी के प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 70 साल का भांजा मामा भी होगा ना तो साल भर के भांजा का पैर पखारता है भाव से। अरे भाई क्यों पखारते? इसके पीछे यही कारण है। वो जो भांजा साधारण भांजा नहीं है, वो तो साक्षात भगवान भांजा है ना। भगवान ही भांजा बन करके आए, इसलिए हम छत्तीसगढ़ वाले अपने भांजा में भगवान राम को देखते हैं। ये साधारण भांजा नहीं भैया, ये तो साक्षात परमपिता परमेश्वर है। मेरी माताओं, भगवान कितने दयालु हैं। छत्तीसगढ़ वालों को कितना कृपा किया भगवान ने, सोचो है। जो जगत पिता नारायण है और छत्तीसगढ़ वालों के भांजा बन गए, और खुद भांजा बन के जितने छत्तीसगढ़ के भांजा है तो भगवान भांजा बन गए और सब भांजा मतलब भगवान बना दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सब सारे छत्तीसगढ़ के भांजाओं को सब भगवान बना कर रखे। ऐसे हमारे भगवान है और ऐसा भाग्यशाली हमारा ये छत्तीसगढ़ है। मेरी माता तीर्थ भूमि है। राजीव लोचन भगवान बैठे, चंपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, इधर भगवान गंधेश्वर विराजमान है शिरपुर में। चारों तरफ शुद्ध देवता यहाँ विराजमान है। छत्तीसगढ़ पावन भूमि है। क्या कहूं मैं, छत्तीसगढ़ की महिमा अद्भुत है सज्जनों। तो इस तरह से भगवान ने और कौशल्या माँ को, शत्रुपा माँ को दशरथ राजा मनु महाराज को आशीर्वाद देके भगवान अंतर ध्यान हुए। आगे आता हूं मैं, इस प्रसंग को यहां पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सज्जनों। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी उत्तराय स्तुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान हुए। महाराज उत्तानपाद की दो रानी हैं, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। भगवत कृपा से दोनों रानी को एक एक बेटा है। सुनीति का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है राजकुमार ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम है राजकुमार उत्तम। बीच में राजा उत्तानपाद, दो रानी दो राजकुमार और बीच में राजा उत्तानपाद। एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारो पिलारियन, एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारो पिलालयन् उत्तमं नानुरुक्षन्तं ध्रुम राज्याभिनन्दित। एक दिन राज सिंहासन पर राजा उत्तानपाद विराजमान, छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोदी लेकर के बैठ करके दुलार प्यार कर रहे थे। अचानक ध्रुव की नजर पड़ी, पिता की गोदी में छोटा भाई बैठा है। बच्चों का स्वभाव ही ऐसा है मेरी माताओं। दौड़ पड़े और दौड़ करके ध्रुव ने कहा, वो उसकी उम्र भी 5 साल थी, कहा पिताजी पिताजी मैं भी आपकी गोदी में बैठूंगा। राजा की नजरों में दोनों समान हैं। राजा ने लपक करके ध्रुव को एक कंधे और जंगे पर बिठाया। एक में उत्तम है तो दूसरे में ध्रुव है, अंक में भर करके, और दोनों बच्चों को प्यार करने लगा, दुलार करने लगा, चूमने लगे। अचानक छोटी रानी की नजर पड़ी, राजा की गोदी में सौत का बेटा बैठा है, सौतेला बेटा बैठा है। जैसे ही राजकुमार ध्रुव को राजा की गोदी में देखी, नागिन की तरफ फुफकारने लगी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया सज्जनों, एकदम हैरान, धड़कन बढ़ गई। इसके चक्कर में ऐसा मत हो कि मेरा बेटा गोदी से उतार दिए जाए। और जाकर के उसने ध्रुव महाराज की बाहें पकड़ के धड़ाम से पटकी। क्यों रे अब आगे किसको पूछ करके तू बैठा है राजा की गोदी में? पहले तो राजा को भी धमकाई हो। कथा ऐसी भी है कि राजा को पहले डांटी,
क्यों जी, भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया प्यार करने के लिए? क्या जरूरत किसी दूसरे के बच्चे को गोदी में उठाने का? दूसरे के बच्चे को प्यार करने का मतलब क्या है? क्या हमारा उत्तम सुंदर नहीं है? वो एक बार ने इस बात को कई कई बार रिपीट करी। दूसरे का बच्चा, चूंकि वो साउथ का बच्चा इसलिए दूसरा है उसकी नजरों में, तो चलो वो कह रही दूसरा, तो राजा को तो कम से कम बोलना चाहिए भाई, प्रतिकार करना चाहिए। कैसे बोलती है भाई? राजा भी तो गुलाम है रानी का। सुनीति सज्जनों मेरी माताओं पतिव्रता है, सती साध्वी है और बड़ी भी है, ज्येष्ठा भी है, लेकिन बूढ़ी हो गई है ना। चेहरे में वो सुंदरता वो नहीं है। छोटी रानी सुरुचि है मेरी माता, और सुरुचि के बस में है राजा गुलाम है। ये राजा की कितनी बड़ी कमजोरी है। दोनों रानी, लेकिन सुनीति पसंद नहीं राणा को, राजा को तो सुरुचि पसंद है? अच्छा, ये राजा की कमजोरी नहीं है। सच कहूं, आपको सुनीति पसंद है कि रुचि पसंद है? अपने से पूछो। हमारे जीवन में भी तो नीति है। अब एक तरफ रुचि है, एक तरफ सुनीति है, सुंदर नीति, एक तरफ सुरुचि है, मन पसंद रुचि। ईमानदारी बताओ, हमें सुनीति पसंद है कि रुचि पसंद है? समझ नहीं आ रहा है। सुनीति मतलब होता है बुद्धिमानी। सुनीति मने बुद्धिमानी, सुरुचि मने मनमानी। ईमानदारी से बताओ, बुद्धिमानी पसंद है कि मनमानी पसंद है? यही हाल हमारा, ये कमजोरी हमारी है। हम लोग उत्तानपाद है प्यारे। उत ऊर्ध्वपाद यस्य सह उत्तानपाद, जिसका पांव ऊपर और मुंडी नीचे हो, जो मां के पेट में 9 महीने तक उल्टा ही लटका हो, और इसी प्रक्रिया से जिसका जन्म होवे, वो जीव ही तो उत्तानपाद है। और जीव की 2 प्रवृत्ति है, उसके जीवन में भी रुचि है, एक तरफ नीति है। जीव को नीति पसंद नहीं है, जीव को रुचि पसंद है। हम रुचि के गुलाम हैं। जैसा नहीं बोलना हम ऐसे बोलते हैं, जैसे नहीं खाना हम ऐसे खाते हैं, जैसे नहीं पहनना। रुचि के कितने गुलाम है, भले दुनिया हंसे, लेकिन हमको यही पसंद है ना। कपड़ा पहनते हो टूटा, दुनिया क्या कहती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये कोई रुचि है? बाप रे बाप, रुचि के चक्कर में आदमी इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है। हमने लोक लाज को तज दिया। बताओ, हमारे जैसे बेवकूफ कौन होगा? 1100 रुपए का हम फुल पैंट खरीदते हैं, वो फुल पैंट भी घुटनों की तरफ फटा फटा रहता है। हमारे जैसे मूर्ख दुनिया में कोई है? 1100 रुपए का फुल पैंट, वो भी इधर फटा हो। फटे कपड़ा पहनना चाहिए, कितना भी भयंकर बड़ा वास्तुदोष है, फटे कपड़ा कभी पहनना नहीं चाहिए। देखो लोग शौक से, फटा नहीं तो उसको फाड़ डालेंगे। है वाह रे रुचि, क्या रुचि है? कपड़ा कितना हमारा बिगड़ता जा रहा है, पहनावा कितना बिगड़ रहा है। बोलो, बाल देखो तो बाल का हाल ही खराब है। कौन सा जमाना आया कि सब बाल ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं? सूरजमुखी फूल बन गए, अगल बगल के कोई पता नहीं है। चतुर्राज बने, चंद का देख में ऐसे लगते जाना मना पूरा माहू छुपा दे, धान नहीं, और बीच में 2-4 ठन माचे। यही है, ये सब रुचि का ही परिणाम है? कुछ भी हमारा खान पान बिगड़ा, इतना बिगड़ गया बाप रे बाप। संडे हो चाहे मंडे, और वहां जब पड़ेंगे ना डंडे है, तब किसको बुलाओगे पंडे? फैशन बन गया है सब। हम सब रुचि के गुलाम हैं। पुरुषों में भी यही हाल है, लड़कों में यही हाल, बेटियों में भी यही हाल है। कपड़ा देखो महंगा महंगा, लेकिन तन ढकता नहीं है। ये शर्म की बात है। कर्म धर्म के नहीं चिन्हारी, रात आगे कारी अंधियारी। ये कैसा निकल जुग आगे रे मुरशंगी, तैहा के सुरता मोला आथे। आवाज का थे आदमी तो यह मतलब यह लग गया। पहले सियान मन फुल पैंट पहने, हमारे गुरुजी मन प्राइमरी वाले हमारे बड़े गुरुजी पहने तो फुल पैंट दिन भर ऊपर टहल चढ़ा, बेल्ट कल पेट में बांधे गुरुजी। आज ऊपर टहल चढ़ने वाला फुल पैंट कहां उतरा थे? देखो
कमर से नीचे लोग फुल पैंट पहन रहे हैं। तो यही तो हाल है। खैर, ये लौकिक बातें हैं, आप लोग समझदार हैं, इस पर ज्यादा हमें कहना नहीं। बस रुचि हो, लेकिन रुचि अच्छा होना चाहिए। कथा सुनना भी तो रुचि है, सत्संग में जाना भी रुचि है। ये क्यों पसंद नहीं है? सुनीति और सुरुचि का झगड़ा चल रहा है मेरी माता और बहनों, समझे? दोनों जन सऊत झगड़ा चला था। सुनीति का कहा हुई, हे भगवान अमरतोला मसने इसने 12 महीना भागवत चलत रहती, और बढ़िया रोज के बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलत रहती है नहीं। सुनीति उसने कहा हुई, तोरला भागवत चलत रहती बढ़िया, और प्रसाद खाते रहते, भगवान की कथा सुनते 2 घंटे। तो सुरुचि भीतरी में कहा, छोड़ना तमाशाला, खाए भी रहोगे। सुरुचि चाहत हुई, चल उठ। एक आदमी है इस तरिया ले नहा करके बैठी, और तरिया नहा स्नान करके तो घर वाले कथे भोजन बन के फलानी कथे डबका थे वो साग। अब बीच बात कल था हमें साग है डबका थे, तुम्हें कैसे करो? आओ कैसे करो? भगवान के पूजा को रिया बैठ जाओ और 5 पद रामायण पढ़ ले। वो और बेचारा रामायण पढ़ा था, बंदो गुरु पद पदुमो परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मोरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार। चारे कलेल पढ़न पारी दाई हो, सुनीति की बात न मान के, और जिसने वो रामायण पढ़ा होकर मन में कहते रहे सुरुचि कूद दी, और जहां सुरुचि तनो कर ध्यान हाँ रामायण ले हट के और ध्यान रामायण में रहते वहां भर्री डार चल दी खेत को दी, अब भर्री डार की तार सब और चौपाई है एक मई हो गए। ये डायरेक्ट पारा वाला मतलब सुनाए बार ये फलाना अच्छा रामायणी है भाई, बहुत बड़े पुजारी ऐसे कही के चिल्ला चिल्ला पढ़ता है ऊपर ऊपर का कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, अमन भरीदार की तनखा का भीतर भीतर ए साल तुर को नहीं होई से ओन्हारी, ए साल तुर को नहीं होई से ओन्हारी। मन चला गया संसार, यही तो सबका हाल है। तो सुनीति और सुरुचि का झगड़ा ध्यान रखो, अगर सुनीति का पक्ष प्रबल होगा, नीति की बात को मान करके नीति के रास्ते पर चलेंगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी। ध्रुव मने अटल, ध्रुव मने सत्य, ध्रुव मने अविनाशी सुख, ब्रह्मानंद। और कहीं सुरुचि के चक्कर में पड़े तो सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम, विषयानंद। वो उत्तम जरूर लगता है लेकिन वो उत्तम बाद में लघुत्तम हो जाता है। वो टिकने वाला विषयानंद क्षणिक सुख देता है प्यारे, वो टिकाऊ नहीं है ना। हमें चाहिए ब्रह्मानंद, अविनाशी सुख चाहिए। इसलिए हम लोग नीति के रास्ते पर चले, यही इस कथा का भाव है। सुरुचि ने राजा को भी धमकाया और ध्रुव महाराज को उठा के पटक दिया। क्यों रे अभागे, किसको पूछ के बैठा है तू राजा की गोदी में बैठेगा? तेरी इतनी औकात? अरे तू अभागा, तेरी माँ अभागन, भाग यहां से। और सुन, अगर तुझे राजा की गोदी में बैठने का इतना ही शाद है तो जा जंगल परम पिता परमेश्वर की तपस्या करके भगवान को प्रकट कर वरदान मांग है, और वरदान मांग करके मेरे गर्भ से तू जन्म ले, तब तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकार पाएगा। इस तरह से रानी ने ध्रुव का तो अपमान किया, ध्रुव के साथ साथ भगवान का भी एक तरह से अपमान किया। आप पूछेंगे कैसे? अरे भाई वो क्या कहती है, जंगल जाके तपस्या कर, भगवान को प्रकट कर, फिर वरदान मांग, और वरदान मांग कि प्रभु मैं पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरा बेटा बनके मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर तू राजा की गोदी में बैठ पाएगा। भगवान का अपमान नहीं है। जो आदमी भगवान का दर्शन कर लेता है, क्या वो मां के गर्भ में फिर आता है क्या? है? वो तो सदा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया। अच्छा, वरदान मांगना ही है राजा की गोदी में बैठने का, तो तुम्हारे गर्भ में आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान से भी कह सकता है कि हे भगवान मुझे पिता की गोदी में बैठा दो, तो डायरेक्ट तो गोदी में बैठ सकता है। तेरे गर्भ में जन्म लेने की जरूरत क्या है? सुनी जी कहती है कि देखो, जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना
तो मेरे इच्छा के बगैर भगवान भी तुम्हें राजा की गोदी में नहीं बिठा सकते। ये भगवान का कितना बड़ा भक्त और भगवान दोनों का अपमान करी सज्जनों। ध्रुव महाराज वहां से चले हैं, सिसकते रोते चिल्लाते हुए, और जब मां सुनीति ने देखा है तो कलेजा दहल गया। देख दशा निज पुत्र की जननी गई अकुलाए, पुनि पुनि पूछत अंक भरी है, तू कहो समझाए, कौन कहो कटु वचन, किया किसना तेरा अपमान। माता रो की पूछती, बेटा क्या हुआ, इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रहा है मेरे लाल, किसके साथ झगड़ा हो गया, किसी ने तुम्हारा अपमान किया। रोते रहते ध्रुव महाराज बोले, बोला माँ का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा। किसने मारा? उत्तम की मैया ने मारा। माता सुनीति कहती है कि क्या मारा, कहां मारा? तीर मारी कि तलवार मारा? ध्रुव महाराज ने कहा, मां सौतेली मां ने तीर तो नहीं मारी, न तलवार मारी। मेरी मां, काश मेरी सौतेली मां अगर तीर और तलवार मार देती तो मैं तो छत्री का बेटा हूं। छत्री का बच्चा तीर और तलवार की चोट को सहना जानता है, लेकिन सौतेली मां ने तीर और तलवार तो नहीं मारी। क्या मारा? हृदय पर बड़े जोर से तान, शब्द का बड़ा विषैला बाण। शब्द बाण मारे मेरी मां, हृदय पर बड़े जोर से तान, शब्द का बड़ा विषैला बाण। अरे मैया सुन दे के कहा, और बताया उत्तम था बैठा पिता की गोद में मोद भरा, तो मैंने भी सोचा चलूं बैठूं संतोष से, तो बीच में ही रोक छीन लिया अधिकार मेरा। बोल उठी सौत तेरी बातें कुरोश से। क्या बोली? चल रे अभागे हट, बैठो नहीं राजा की गोद, खोया अधिकार तूने इसी एक दोष से, पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ माही, यदि बैठना चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। तू तो अभागन के गर्भ से जन्म लिया है रे, इसलिए तू अभागा है। माता सुन करके रो पड़ी। ध्रुव महाराज बोले, मां दुख इस बात का नहीं है कि सौतेली मां ने अपमान किया, दुख इस बात का है कि तमाशा देखते पिताजी एक शब्द नहीं बोले। अरे मेरी मां सौतेली है, मेरा बाप तो सौतेला नहीं है ना, पिताजी को बोलना चाहिए कि नहीं? चुपचाप तमाशा देखते रहे मां। है सुनकर बातें विष भरी रहे पिता भी मौन, कहो मैया इस जगत में मेरा अपना कौन। ध्रुव चिल्ला करके बोले, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। माता ने समझाते कहा, बेटा तू अनाथ नहीं है, तेरे साथ तो भगवान जगन्नाथ है, जगत पिता है मेरे प्रभु जी, जग में कोई अनाथ नहीं, वो अनाथ है जिसके सिर पे जगन्नाथ का हाथ नहीं। मां बोली, अगर तूने मेरा दूध पिया है तो जा जंगल जाके उस परम पिता परमेश्वर को प्रकट कर ले बेटा। तेरी सौतेली मां ने तुझे पिता की गोदी से पटकाना। अरे लाला टेंशन क्यों लेता है, ये पिता तो नाशवान है, ये तो पिता तो कुछ दिन के मेहमान हैं। बैठना है तो उस परम पिता की गोदी में बैठ जा, ताकि दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल विवाह का न कर सके। जा। मां ने सुंदर आरती उतारी और बेटे के माथे को सूंघती मां ने आशीर्वाद दिया। सज्जनों, मां, महात्मा और परमात्मा ध्यान रखो, तीन ऐसे शब्द हैं जिसमें मां शब्द है। मां में भी मां है और महात्मा मां में भी मां है और परमात्मा है। एक मां, दूसरे महात्मा, तीसरा परमात्मा। सज्जनों, मेरी महतरमों, तीन का आशीर्वाद जीवन में लेना चाहिए। मां बचपन को संभाल देती है, अपने प्यार से, दुलार से, आशीष से मां हमारे बचपन को संवारती है। जवानी में नजर और नियत बिगड़ जाए तो अपने अमृत वचनों से महात्मा हमें संभालते हैं, और जब हमारा बुढ़ापा बिगड़ जाए तो उसे परमात्मा संभाल लेते हैं।
इसलिए सत्य के राह चलो प्यारे, 3 का आशीर्वाद जरूर लो। हाँ, हर पल हरदम खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से नहीं जीवन देती है माँ। इसलिए भगवान से बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। गणेश जी का यही सिद्धांत है। ये माता सर्वतीर्थमयी है, जिन्हें चारों धाम यात्रा का पुण्य लेना है जीते जी, बिना 1 रुपया खर्च किए अपने माँ की आज्ञा का पालन करो, अपनी माँ को मनाओ। सज्जनों, माँ के कदमों में जन्नत है, और जिसे माँ का आशीर्वाद मिल जाए फिर उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सज्जनों, माँ जिसे आशीर्वाद दे और ब्रह्मा के लेख को भी माँ मिटा सकती है अपने आशीष से। इसलिए माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। मातरम पितरम सर्वयत्नेन पूजिए। सब जतन करके माता पिता की पूजा करो। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखा। बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। सुनो सुनो सुनो, समझ समझ के सुनो। पहले तेरी माँ ने तुमको 9 माह गर्भ में ढोया। पहले तेरी माँ ने तुमको 9 माह गर्भ में ढोया। सीने की दूध पिलाई, ऐ बंदे जब तू रोया। सीने की दूध पिलाई, ऐ बंदे जब तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा कर्ज है कर्ज चुकाना। तेरा कर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने हमें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। और माता सुनीति अपने पुत्र को सीने से लगा के बोली, रोते रोते आरती उतार के आशीर्वाद देके कहती है, क्या तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे भी कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा,
खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। सज्जनों, बाण का घाव तो वक्त में भर जाता है, लेकिन बानी का घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ करके बोलो। वचन संभारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन करे औषधि और एक वचन करे घाव। लोहे के बाण का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों के बाण के घाव भरते नहीं है। महाभारत का जो प्रसंग है, बस इसी का तो नतीजा है। द्रौपदी ने ऐसे शब्द बाण मारे दुर्योधन के कलेजे में, महाभारत हो गया। सज्जनों, करोड़ों करोड़ों गुण चले। इसलिए बोलो तो पहले फिर तौलो, फिर तुम मुंह खोला करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। बोलो तो पहले तुम तौलो, फिर मुंह को खोला करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुई संतरे साले शकल शरीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन। शौदेली माँ ने ऐसे बाण मारे, ध्रुव का हृदय तार तार हो गया। माँ ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव महाराज ने माँ से पूछा, सुनीति से माँ, एक और आप देखो वो प्रसंग में तो सीधा सीधा गोसाई तुलसीदास। क्या बात करता है, भगवान तो घट घट में है। अरे लाला, भगवान तेरे अंदर है, जब तो तू बोल रहा है। अगर भगवान नहीं होते तो फिर तू बोलता कैसे बेटा? भगवान तेरे अंदर है। ध्रुव ने फिर पूछा, बाल सुलभ स्वभाव है ना, चपलता है, बच्चा है। भोला अपन से पूछा, मां भगवान जब मेरे अंदर है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मेरे अंदर है तो दिखना चाहिए ना। माता बोली, बेटा अपने अंदर का चीज अपने के कैसे दिखेगा? जैसे हम काजल लगाते हैं तो अपने आंखों का काजल अपने को दिखता है क्या? दिखता है? अपने आंखों का लगाया काजल अपने को दिखाई, फिर उस काजल को देखने का हम किसका सहारा लेते हैं? दर्पण का सहारा लेते हैं। माता बोली, बेटा ठीक इसी तरह भगवान अपने अंदर है। जैसे काजल को अपने अंदर के काजल को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेते हैं, ठीक इसी तरह अपने अंदर के परमात्मा को समझने के लिए हमें किसी सद्गुरु का सहारा लेना पड़ता है। नजर निकट काजर बसे पे दर्पण ने लिखाए, ऐसे ही बिन सद्गुरु के हरि छवि लखा ना जाए। जा तुझे भगवान उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से गुरु और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संस्कृति में, भारतीय वांग्मय में गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं माना गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, जो भगवान है वही तो गुरु है। दुर्दशाग्रस्त जीव पर ध्यान देना, भगवानी गुरु बन के कैसे आते हैं? दुर्दशाग्रस्त जीव पर जब उमड़ता प्रभु का प्यार है तो सतगुरु का अवतार है। भगवान स्वयं सतगुरु बन करके आते हैं। गुरु की कृपा से गोविंद मिलते हैं और गोविंद की कृपा से सतगुरु की प्राप्ति होती है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता सदगुरु, संत विशुद्ध मिले ही पुनित ही, राम सुकृपा विलोक ही जय। इसलिए ऐसा सदगुरु सबको मिले। सज्जनों समझ गए? जो बात दवा से नहीं वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से नहीं वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो फिर बात खुदा से होती है। इसलिए यदि पक्का होना चाहो तो पक्के के संखेल, क्योंकि कच्ची घानी पैर के खल्ली मिले ना तेल। इसलिए गुरु बनाए। बोलो बोलो बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा बहरा हूं मैं, ऊंचा सुनता हूं, जोर से बोलो। गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। ईमानदारी बताना, गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। सच बताना, जब यहाँ कथा में आए हो पानी पी के
तो पानी को छान के पी के आए हो? कितने लोग छान के पिए? थोड़ा हाथ ऊपर करो, सच सच ऊपर करो। कितने लोग पानी को छान के पिए आज? गुरु बनाए जान के पानी पिए छान के। जिंदगी भर तो हम कहते आ रहे हैं, लेकिन पानी छान के क्यों नहीं पिए? है? मैंने इसका चिंतन किया है मेरे हिसाब से, मैं थोप नहीं रहा हूं, हम स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। आज तक यही सुनते और आए और यही कहा गया है कि गुरु बनाए जान के ही बनाना चाहिए और पानी छान के पीना चाहिए। लेकिन समय इतना खराब चल रहा है प्यारे, समझ गए? संक्रमण काल चल रहा है। अब तुम कैसे जानोगे कौन असली कौन नकली? यहां तो नकली ही असली के और बेंटेक्स के चक्कर में ना सोना फेल खा गया है, उसकी चमक के आगे सोना रो रही है। ऐसा ही है, नकली के चक्कर में असली लोग सब परेशान छुप गए हैं। तो कैसे जानोगे असली क्या नकली क्या? सुनना, अभी तक तो यही सुनने में आया है कि गुरु बनाए जान के पानी पीजिए छान के। समय खराब चल रहा है, थोड़ा सा पलटो, थोड़ा सा बदलो। आज तक यही कहते रहे कि पानी पीजिए, गुरु बनाए जान के पानी पीजिए छान के। समय के हिसाब से अब इस कहावत को बदल के थोड़ा कहना पड़ेगा कि गुरु है पानी पीजिए जान के और गुरु बनाए छान के। पानी जानने की चीज है, छानने की चीज नहीं है, ध्यान रखना। छान लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना छाने भी पानी पी गए तो पानी उतना नुकसान करने वाला। आपने जान लिया ना, बोर का पानी है, तो बोर का पानी बिना छाने पी जाओगे तो मर जाओगे क्या? हैंडपंप का नल का पानी है, बिना छाने पियोगे तो मर जाओगे क्या? सब लोग थोड़ी छानते, आप तो छाने ही नहीं। सिद्ध हुआ कि पानी जानने की चीज है। कहां का पानी? बोर का पानी है, बिना छाने पी लेंगे। और जान लिया गटर का पानी है, तो कोई 25 बार छान के देगा, आप पियोगे? आप तो कह रहे हैं पानी पीजिए छान के, गटर का पानी भी तो पानी है। चलो मैं 25 बार छान के देता हूं, पियोगे आप? आप खुद कहोगे वाह मैं तो जान गया, खुद कहोगे मैं तो जान गया, गटर का पानी मैं पीने वाला नहीं, क्योंकि मैं जान गया। तो वही तो मैं कह रहा हूं, पानी को जानो और गुरु को छानो। आज गुरु के रूप में इतने कालनेमी घूम रहे हैं भारत में और भोली भाली जनता को फंसा रहे हैं प्यारे। ये किसी सदगुरु का वाक्य होगा, कोई ब्रह्मज्ञानी का वाक्य होगा। मैं इसमें कोई खंडन मंडन नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही रहना चाहिए। पानी पीजिए जान, गुरु बनाए जान के पानी पीजिए छान के। थोड़ा सा परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा सा मोड़ना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। गुरु को जानो और पानी को छानो, लेकिन अब नहीं, अब पानी को जानो, गुरु को छानो। ये जो बोल रहा है ये क्या कह रहा है? जितना बोल रहा है इसके आचार विचार कैसे, रहन सहन, इसका खान पान कैसे, ये सब है। तो सदगुरु सबको मिले, बस मेरा ये कहने का मतलब है सदगुरु, सच्चे सदगुरु सबको मिले और हम लोग अच्छे गुरु के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लें। जिसके मन में प्यास होती है उसके लिए पानी मिल ही जाता है सज्जनों। पानी की जरूरत, पानी की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ प्यास की कमी है। देखो राजा परीक्षित सुखदेव जी को खोजने के लिए नहीं गए थे। परीक्षित के मन में जब परमात्मा से मिलने की प्यास जगी, जब व्याकुलता बढ़ी, विरह बढ़ा और परीक्षित ने रो रो करके जब भगवान को पुकारा, सुखदेव जी महाराज बिना बुलाए दौड़ पड़े। सज्जनों ऐसे ही गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर योग्यता आएगी, जिस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति तड़प पैदा होगा, प्यास जगेगी भगवान से मिलने की, परमात्मा तुम्हारे लिए सच्चे सदगुरु की व्यवस्था करेंगे, तुम्हें मिलेगा घर बैठे। सज्जनों ध्रुव महाराज निकल पड़े, देवर्षि नारद जी जैसे सदगुरु मिले और नारद जी ने पहले परीक्षा ली है, क्योंकि सच्चे सदगुरु चेला को डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते, पहले लेते हैं परीक्षा और उसके बाद देते हैं शिक्षा। और शिक्षा को चेला जब सुहा में लाता है तब आखिरी में फूंकते हैं कान में दीक्षा। पहले परीक्षा, उसके बाद शिक्षा, फिर आखिरी में दीक्षा है। अब आजकल न तो परीक्षा न शिक्षा, डायरेक्ट मार दिया दीक्षा है। ऐसा नहीं है, बहुत उसका अपना कुछ नियम है भैया। चलो नारद जी ने परीक्षा लिया, लेकिन बच्चा भी कम नहीं है, वो भी परीक्षा में पास हो गया। क्या परीक्षा लिया? बेटा जंगल जा रहे, मर जा करे, क्या भगवान मिलेंगे तुझे?
है भालू मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, शेर चीते मिलेंगे, नाश्ता कर जाएंगे तेरा, खा जाएंगे कब से। चल भगवान ढूंढने चला है। भगवान ढूंढने का विचार कैसे पैदा हुआ? वो सौतेली माँ के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया ना महाराज। अच्छा, तो गुस्सा भी चढ़ा है तो वैराग्य हो गया है, गुस्सा उतरेगा तो घर की फिर याद आएगी। इसलिए बेटा भगवान के चक्कर को छोड़, चल घर में बढ़िया खा पी मस्त रहा। तेरे पिता को समझा दूंगा, चल है 10 बिस्किट तेरे नाम लिखवा दूंगा, चल। ध्रुव महाराज को जाने वाला नहीं हूं मैं, सुनीति का दूध पिया हूं, मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव मने अटल, जिसकी बात टल न सके वो ध्रुव मने अटल। ध्रुव कौन लगे थे वहां दीदी हो छत्तीसगढ़ी में वही ध्रुव ला, छत्तीसगढ़ी में ढुरू कथे। ढुरू देखे हो कहां रहते ढुरू? हा जाता ते चना वाला दर भी नहीं था, ढुरू बांध जा एक काठा चना दरा गए लेकिन ढुरू नहीं दरी। कहां पर भले वो चेपटा है, नानचे रहते चेपटा है, लेकिन छोटा है मगर अकल वाला है। बड़े बड़े तो सब जाता चक्कर में गए, धरा गए, पिसा गए, लेकिन छोटा सा वो ढुरू वो नहीं दराया नहीं पिसाया। बोले क्यों? समझदार है ना, वो खूंटी को पकड़ के रखा था इसलिए तो बच गया। तराता पिसाता नहीं है वो। इसी बात को कबीर बाबा ने देखा, आंखों से प्रैक्टिकल किया। फिर कबीरदास जी के मुंह से निकला, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर बाबा के पुत्र कमालदास ने कहा, पिताजी चक्की सब गए पर खूंटी गए न कोई, और जो खूंटी संग लागी है फिर वो आटा कब ना वो दराने वाला नहीं है। खूंटी है परमात्मा के चरण, भगवान का नाम। जिसने भगवान को पकड़ा वो माया रूपी चक्की में दराने पिसाने वाला वही ध्रुव है। तो गुरुजी प्रसन्न हुए, नारद जी ने कानों में मंत्र दे दिया, बेटा जा, पास में जमुना है, पास में मधुबन है, उसका नाम है मथुरा, वही है वृंदावन का एरिया है, वहीं पर ये मधुबन है। सज्जनों जमुना बह रही है, स्नान करना, थोड़ा प्राणायाम सिखा दिया, योग की क्रिया सिखाई, और कैसे ध्यान लगाना थोड़ा ध्यान सिखाया, गुरुजी ने शिक्षा दी और कानों में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज चले जमुना के तट में बैठ करके और भगवान का ध्यान करते जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। बोलो ना, भगवान का प्यारा नाम, एकादशी का दिन है आज। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रियांते कपित्त भद्रासन, पहले महीना 3 दिन का उपवास किया, कैथ और बोइर के फल को खाया, पर भगवान नहीं आए। पहला महीना बीता, दूसरा महीना आया, 6 दिन को उपवास किया, फल को छोड़ा, पत्तों को चबाया। दूसरा महीना फिर बीता, अब आ गया तीसरा महीना, 9 दिन का उपवास किया। सज्जनों अब तो पत्तों को छोड़ा, केवल जमुना जल को पिया। तीसरा महीना बीता, चौथा महीना लग गया,
अब तो 12-12 दिन का द्वादशे द्वादशे है। अब तो सजनों जल को भी छोड़ा, चौथे महीने में केवल वायु को पिया है, हवा को पी पी के जिया है। चौथा महीना बीता, भगवान नहीं आए। 5वां महीना लगा, ध्रुव महाराज ने हवा पीना छोड़ दिया है, सांस लेना बंद कर दिया। बैठ के तपस्या कर रहे थे, खड़े हो गए और खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, हृदय में चतुर्भुजी नारायण का ध्यान किया, श्वास रोक लिया। और ध्रुव का श्वास रुका तो सारे चराचर का सांस रुक गया। देवता भागे भगवान के पास, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या हुआ? बोले भगवान प्राण रोधा नैवं विदामो, भगवान प्राण रोधा, प्राण हमारे निकलना चाहता है प्रभु। प्रलय करने की तैयारी में क्या? भगवान बोले मां वैष्णव बालम तब शोधुरत्या, मेरा बाल भगत तपस्या कर रहा है, चिंता मत करो देवताओं। उसके हृदय में मैं बैठा हूं और मुझे बिठा के श्वास लेना बंद कर दिया है, तो उसका श्वास बंद हुआ मतलब मेरा हृदय में मैं बैठा तो मेरा श्वास बंद हो रहा है। इसीलिए सारी दुनिया की श्वास बंद हो रही है। चिंता मत करो, अब भी जाऊंगा, ध्रुव को दर्शन देकर के आप सबको संकट मुक्त करूंगा। देवताओं को आश्वासन दिया और ध्रुव ने भगवान से यही प्रार्थना किया, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव, ताली बजा के बढ़िया चलो, वासुदेवाय हरि वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवा। मुझे एक गीत याद आ रहा है, इसी धुन में एक गीत है, जिंदगी की राहों में जिंदगी की राहों में रंज गंग मिले, भीड़ है कयामती की, भीड़ है कयामती की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामती की और हम अकेले हैं। तो क्या काम आएगा वहां पर अकेले में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सशंख चक्रम सगिरीश कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए। सुनो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गरुड़ में सवार होकर के गोविंद प्रकट हुए। ध्रुव महाराज पहले तो आंखें बंद करके दर्शन कर रहे थे, भगवान ने उस रूप को तिरोहित किया है। छटपटा करके आंखें खोले तो जिसको अंदर देख रहा था उसी को बाहर प्राप्त किया है। ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति किया। योन्तः प्रविश्यमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ा अद्भुत स्तुति है। भगवान बोले बेटा प्रसन्न हो तेरी भक्ति से, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं प्रभु, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ध्रुव ने भगवान से एक ही वरदान मांगा, कुछ नहीं चाहिए। बारे बारे वर मांगू हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग।
अर्थन धर्म काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान बोले बेटा कुछ तो मांग, अरे कुछ तो मांग, कुछ नहीं मांगना प्रभु। तो भगवान बोले कुछ नहीं मांगना तो क्यों तपस्या करने आया था? 6 महीना के तपस्या में ध्रुव महाराज भूल गए थे उस घटना को। भगवान बोले सौतेली माँ उठा के पटकी थी, भूल गया? अरे बाप रे, अब याद आया, सौतेली माँ के टेंशन में आया। तो ध्रुव महाराज ने कहा महाराज आया था तो माँ के टेंशन में और कुछ मांगने आया था, लेकिन प्रभु आपके पावन चरणों का दर्शन करके मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीत सरित शो भाई। भगवान बोले तब भी मांगो, है इच्छा नहीं फिर भी मेरी इच्छा को रखते हुए मांगो। ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी। भजन यही है, धुन यही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। गीत वही है और गीत के बोल भी, धुन वही है ओरिजिनल, लेकिन हमने इसको बदल दिया। ध्रुव महाराज ने भगवान से नाच नाच के वरदान मांगा। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, सब लोग गा प्यार से। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे श्याम श्याम, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी चरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसको भरोसा श्याम पर तो, जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हीरा रे समझ सका नहीं, माया आज तक किसी को पूरा मिला नहीं है सज्जनों, ध्यान रखा। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, 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 जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, उसके इशारे के बिना सुनो सुनो सुनो, उसके
के इशारे के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। हाँ सुनो, ऐसे भगवान को ही अपना बना लो भैया। दुनिया को तो अपना बना के देखा, पर संकट के समय कोई काम याद नहीं आते सजनों। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरा है मैं श्याम वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ध्रुव ने भगवान से कहा, क्या कहा? आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। हाँ भगवान, मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। कितना जोरदार भजन है बताओ, कम प्यारा भजन है दिल को छूने वाला। भगवान से बोलो ना, संसार के लिए गाओगे तो फिल्म गीत हो जाएगा, और भगवान के आओगे तो भजन हो जाएगा प्यारे। आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके, आई हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। मेरे संग संग रहना श्याम, मेरे संग संग रहना बस प्यार प्यार बनके। आई हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। आई हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव ने संसार को छोड़ा, भगवान को पा लिया, और जिसने भगवान को पा लिया समझ लो संसार को अपना बना लिया। पहले मां नहीं चाहती थी, हैं? सौतेली मां इतना परेशान करी, आज दुनिया के पीछे ध्रुव महाराज छोड़ दिए। दुनिया क्या कह रही है, लक्ष्य पर ध्यान रखा और भगवान को प्राप्त किया। आज सारे संसार में ध्रुव का नाम अमर है प्यारे, हैं? सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए तो दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। इसलिए तुम जगत के पीछे मत भागो, जगदीश्वर को अपना बना लो, और जगत को तुम कभी अपना बना ही नहीं सकते। तुम 100 जन्म ले लो, संसार को तुम कभी खुश नहीं कर सकते। और भगवान बिना खुश रहे, भगवान बिना खुश रह नहीं सकते। खुश हुए बिना भगवान रह नहीं सकते, उसको खुश होना ही है। संसार कभी तुमसे खुश नहीं हो सकता। तो ध्रुव महाराज ने 5 महीने में भगवान को प्राप्त किया। आगे राजा बने ध्रुव महाराज, उसकी 2 पत्नी भ्रमी और ईला, उसके 3 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है कल्प, वत्सर और उत्कल। 3 पुत्र हुए। धरती में 36,000 साल राज किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया था, करे हो कल्प भर राज तुम मोह सुमन मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाही। 36,000 साल राज करके ध्रुव महाराज संसार में अमर हो गए। अब जानते हो आकाश में अनंत तारे हैं मेरी माताओं, असंख्य तारे हैं, लेकिन सब तारों में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे का नाम क्या है? ध्रुव तारा है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो परमात्मा के रास्ते चलते हैं। संसार में उसकी चमक अलग होती है। यही इस कथा का भाव है?
उत्तानपाद राजगद्दी लेकर के जंगल चले गए। सुरुचि जंगल में जाके मर गई। उसका बेटा उत्तम के जीवन में भगवत आश्रय नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, कुछ नहीं, खाओ पियो ऐश करो, पुरखों ने बना के रख दिया है, उड़ाओ, क्या भगवान की भक्ति। एक दिन हो गया था यक्षों की नगरी में जाके कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया, यक्षों ने घेर करके उत्तम को खत्म कर दिया, मार डाला। इस सब कथा आप लोग जानते हैं, इसलिए इसको ज्यादा मैं न बोलूं, क्षमा करना मुझे। एक शिफ्ट वाली कथा हो गई है, एक शिफ्ट में ऐसा ही होता है। तो सज्जनों, मेरी माता और बहनों, है ना, ध्रुव महाराज ने 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया और अंत में बुढ़ापा आया तो ध्रुव महाराज ने अपने छोटे बेटा वत्सर को राज दिया। बड़े बेटा को क्यों नहीं दिया? क्योंकि बड़े बेटा ने लिया ही नहीं। ध्रुव महाराज के बड़े पुत्र ने कह दिया कि मेरे पिता ने जिंदगी भर भगवान की भक्ति को महत्व दिया, मैं इतना नालायक नहीं कि जो राजगद्दी ले लूं, मैं भी भजन करूंगा। बाप का गुण बेटा पर आया, जैसे जैसे दाई दादा तीसे तीसे लइका। माँ बाप के गुण पुत्र पर आए। ध्रुव का बड़ा बेटा बैरागी हो गया, साधु हो गया। छोटे पुत्र वत्सर को राजगद्दी दिए और इसी वत्सर के खानदान में, ध्रुव खानदान में आगे एक वेन नाम का पापी पुत्र हुआ। अंग राजा हुए, अंग का इकलौता बेटा हुआ। वत्सर के पुत्र हुए विष्ट, विष्ट के पुत्र का नाम है चक्षु, चक्षु के पुत्र का नाम है उल्मुख, उल्मुख के पुत्र का नाम है अंग, और अंग का इकलौता बेटा जिसका नाम है वेन बड़ा नास्तिक हुआ। भगवान की भक्ति में प्रतिबंध लगाया, रामायण गीता भागवत में प्रतिबंध लगाया, संतों ने बहुत समझाया। सज्जनों, मेरी माताओं, हुंकार मार दी। संतों के हुंकार से पापी वेन समाप्त हो गया, उसके प्राण अंत हुए, उसी के शरीर का मंथन हुआ है। तो वेन के शरीर से भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ। उनके बाएं दाहिने भुजा को जब मथा किया है तो दाहिने से पुरुष, वाम से स्त्री, स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पृथ्वी के और भार को हल्का करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए पापी वेन के शरीर से भगवान लक्ष्मी नारायण ही पृथु भगवान बन करके और माता लक्ष्मी अर्ची बन करके प्रकट हुई। सज्जनों, बोलो पृथु भगवान की जय। आगे इसी ध्रुव महाराज के जो बड़े पिताजी थे, जिसका नाम है प्रिव्रत महाराज, ध्रुव के बड़े पिताजी हैं, है नहीं, मनु महाराज के बड़े बेटा प्रिव्रत, जो नारद जी के उपदेश से पहले साधु बन गए थे, बाद में भगवान ब्रह्मा और नारद जी के समझाने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। है भगवान ब्रह्मा, नारद उनके सामने प्रकट होकर के बोले, इस तरह राजा के बेटे को साधु बनना शोभा नहीं देता। संचार के कहा, अब संसार को देखना है, राज्य संचालन करना है, आप पलायनवादी बनकर के, अरे भजन तो घर में भी कर सकते हो। तो पहले मना किया, हो नहीं, मैं गृहस्थ के जंजाल में पड़ने वाला नहीं, गृहस्थ बहुत जंजाल है। तब भगवान ब्रह्मा ने नारद ने कहा, गृहस्थ जंजाल नहीं है, लोकपाल आश्रम है, घर में रहते हुए तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, साधु महात्मा, सब गृहस्थ में रह करके भगवान को प्राप्त किया है। घर में रहना बुरा नहीं है। बुरा क्या है मालूम है? घर में रहना कोई गलती नहीं है, सबसे गड़बड़ ये है 24 घंटा घर के चिंतन। घर को तुम एक कदम छोड़ ही नहीं सकते। भागवत में जाना है तो उसके लिए भी घर नहीं छूटता, यहां है गड़बड़ है। घर में रहना दोष नहीं है सज्जनों। गृहस्थ आश्रम से बड़ा दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। ब्रह्मचारी को भूख लगेगी तो ब्रह्मचारी भी उसी गृहस्थ के दरवाजे ताकता है। सन्यासी भी भिक्षा मांगने के लिए और उसी गृहस्थ के घर आता है। वानप्रस्थी भी उसी में आता है। तो भगवान ब्रह्मा ने समझाया, प्रिव्रत महाराज तब शादी करने को तैयार हुए। वो भादों में जिस भगवान की पूजा करते हैं विश्वकर्मा, उसी विश्वकर्मा की बेटी का नाम उर्जस्वती, और विश्वकर्मा की बेटी से सुंदर विवाह करके और 10 पुत्र को प्रकट किए हैं प्रिव्रत महाराज। लेकिन उनके बड़े पुत्र का नाम है आग्निद्र। प्रिव्रत महाराज जब राजा बने तो उन्होंने क्या कहा, देखो एक बात हम बताते हैं, समय तो नहीं है फिर भी बताता हूं, पुराणों में ऐसी कथा है। प्रिव्रत महाराज जब राजा बन के गद्दी में बैठे हैं तो उन्होंने भगवान की सृष्टि में कुछ फाल्ट निकाल दिया। कहा भगवान की सृष्टि अच्छी नहीं है, कहीं कहीं पर ऐसे कुछ बात है जिसको भगवान ने बेवजह बिना मतलब के बनाया है। कुछ गड़बड़ है इस सृष्टि में। क्या गड़बड़ है? प्रिव्रत महाराज बोले, जैसे भगवान ने दिन बनाया अच्छा किया, भगवान को रात नहीं बनाना था।
बिना मतलब के रात बना दिया। 12 घंटा सो करके आदमी समय बर्बाद करता है। उसी 12 घंटा जो रात बनाया उसी को दिन में जोड़ देना था। 12 घंटे के दिन के बजाय 24 घंटा दिन बना देना था। कम से कम 24 घंटा दिन होता, मेहनत करते, ज्यादा तरक्की करता देश। मेरा बस चले तो मैं दुनिया में रात की छुट्टी कर दूं, ऐसा बोला और बोल करके चमकते हुए सोने के रथ में चढ़ गया। सोने के रथ में सवार होकर के प्रियव्रत महाराज मेरी माताओं 7 परिक्रमा धरती की लगाया तो इनके रथ के पहियों से 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ है। ये भगवान की विभूति थे। प्रियव्रत महाराज मनु महाराज के पुत्र है ना। धरती की 7 परिक्रमा लगाई तो रथ के पहियों से 7 द्वीप और 7 समुद्र, जो गड्ढा भाग है चक्के में पड़ के जो गड्ढा, वही समुद्र कहलाए। और जो ऊंचे भाग बने वो 7 द्वीप हुए। सज्जनों, भगवान ब्रह्मा इनको बहुत समझाए। ये जहां सूर्य अस्त होने जा रहा था वहां खड़े कर देता अपने रथ को, और 7 दिन तक सूर्य को डूबने नहीं दिया। 7 दिन तक रथी और दिन ही दिन बना के रखा। सज्जनों, दुनिया में हाहाकार मच गया, लोग परेशान हो गए। रोपा लगा लगे रहते मन दिखात रह जाइयो 5 बजे धाने दिन बुढ़ी धान घर जाबो तो दिन बुढ़बे नहीं करे, छुट्टी च नहीं हो खेत में। के दिन हो गए मतलब खेत में दिन डूबता ही नहीं है। लोग त्रस्त हो गए, दुनिया मरने लगी। तो भगवान समझाए आकर के पागलपंती मत करो, ये क्या सब हरकत कर रहे, भगवान की सृष्टि में दखल पैदा मत करो। अरे बावरे, जितना दिन की जरूरत है उतना रात की भी जरूरत है। आदमी दिन में जितना मेहनत करके एनर्जी को नष्ट करता है, रात में विश्राम करके पुनः उस एनर्जी को प्राप्त करके फिर दूसरे दिन तैयार होता है। सबका जोड़ा भगवान ने बनाया है, सुख दुख। सुख का जोड़ा क्या है? जितने संसार में सुख की जरूरत है उतना दुख की भी जरूरत। देखो, सुख का मजा कब आता है? प्रैक्टिकल करके देख लो। सुख का आनंद तब आता है पहले हम जब दुख को भोग लेते हैं, तब सुख का मजा है। तो दुख होना चाहिए कि नहीं, तभी तो सुख का मजा है? भोजन का मजा कब है? पहले भूख है। अब भूखी नहीं रहेगा तो भोजन मजा देगा? भूख को जब झेल लेते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, तब फिर भोजन का मजा है प्यारे। तो सुख दुख, पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच अर नीचू, अमी सजीवन मारो मीचू, सबका रहना जरूरी है। जोड़ा बनाया भगवान ने, सबका जोड़ा है, एक बिना काम नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा जितने दिन की जरूरत है उतनी रात की भी जरूरत है। मेरी माताओं तो मन्नीपत हो, जबका संसार में अमीर मन की जरूरत है, तो ज्यादा गरीबों की भी जरूरत है। अमीर गरीब सबका संतुलन है ना भाई, तब सृष्टि चल रहा है। और हम लोग क्या बोलते हैं, हमन बातचीत में कैसे कथन दाई हो, हे भगवान गरीब मन लकाबर बनाए हो। कथन नहीं कहा, कद को जन कर कहा, हे भगवान गरीब मन लकाबर जन्म दे हो बे। तो कैसे करी तोर बात ला सुन के भगवान सबो जन करोड़पति बना दी। अब सोच लो, अब बात की बात प्रैक्टिकल करके देखो, अगर भगवान सबकी पुकार सुन के हमार बात ला मान के दुनिया में सब करोड़पति बना दी, एक को जन गरीब नहीं, दुनिया में कुछ जन गरीब नहीं, सब अरबपति करोड़पति बन गई। तो सो धान लबे है तो तोर धान पे करोड़पति बना लुए लही है। तो खेत ला कौन ली करोड़पति बना, तोर घर झाड़ू पोछा कौन मारी करोड़पति बना। सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, समझ गया? जत का अमीर है तत का दुनिया में गरीब के खलो जरूरत है। तो मन्नीपति हुआ, तोरला वाली दीदी हो, जत का संसार में पुलिस वाला मन की जरूरत नहीं, तेकर ले ज्यादा चोट्टा मन के खलो जरूरत है, चोर चंडाल के खलो जरूरत है। अब देखा भाई चोर मन काबर है भगवान, तो सोचो चोरे नहीं रही दुनिया में तो पुलिस वाला मन लगे से बैठा रहे तनखा दे, उनको तो कुछ काम चाहिए भाई। ऐसा ही है सबकी है। एक जन छेरका टूरा का कर रहा है, तला सुनो, वो बात आगे दिमाग में तो बोल देता हूँ। छेरका टूरा छेरी चराल गिरा है, और छेरी चराल गिरा है, अब उसने छेरी बैठा रही, सब तरिया में पानी वानी पिया दी, बासी पेज लेकर रहते लपनो खाइस गर्मी दिन के बाद। एक ठन भयंकर बड़े बर पेड़ के खाले में छेरका टूरा, सब छेरी मल्ला बैठार के मस्त खा पी अपनो आराम करा था, अपन गमछा में से बिछाक सूत गए। अब सुधी तो नजर पड़ी सीधा बर पेड़ में,
और बर पेड़ ने देखी तनो कर दिमाग घूमे शुरू हो गया। और टुरा चिरकट टुरा का कहा है भगवान जी से पगला दुनिया में उन्होंने एक नंबर के पागल भगवान बता अतेक बड़ बर पेड़ ने बना है पहाड़ बरोबर पेड़ोरा देखबे दक्षिण काबम धरी इतनी धरा है हाथ कर पेड़ोरा यार रोट रोट के एक ठन खांदा है पहाड़ बरोबर चारों डाल लासे है और कर फल ले देखबे कहीं ठिकाना नहीं है नान नान टिकली बरोबर पिकली फल होते तो भगवान पागल नहीं था भाई पेड़ के हिसाब से फल रहना चाहिए ना जब पेड़ इतना मोटा इतना बड़े है तो फल कम से कम ओकर हिसाब अब बता इतना बड़े पहाड़ असन पेड़ अब नान नाने दे टिकली बरोबर पिकली है और का गलती करे बिन गतर की वो कुमड़ा नार कहीं ठिकाना नहीं है सूतरी बरोबर नार ते में 20-20 किलो कुमड़ा फरवर दे तो भगवान पागल नहीं है का है और मैं भगवान रहते तो मैं क्या करते बता छिरकट का मैं भगवान रहते नहीं सब ट्रांसफर कर देते हम यहाँ कुमड़ा मन ललान के बर में फड़ो देते हैं और जद का पिकरी तल कुमड़ा ट्रेन में सब वहां लेके नार में फिट कर देते हो पिकरी में ऐसे कहेली टूरा और गाना बना रही और गावत गावत तो भगवान के फाल्ट निकाल के कहा है दूल्हे में सुना था वो छिरका टूरा कहा थे दुनिया बनाने वाले वह रे तेरी माया तेरा खेल समझ में न आया तेरा खेल समझ में न आया दुनिया बनाने वाले वह रे तेरी माया तेरा खेल समझ में न आया तेरा खेल समझ में न आया पहली गलती कहानी काली सो छिरका भगवान के कोयल को काहे इतना काला बना कोयल को काहे इतना काला बनाया कोयल को काहे इतना काला बनाया कोयल को काहे इतना काला बनाया बगुले को उजले रंग में रंगाया बगुले को उजले रंग में रंगाया अतिक सुंदर कुहुकने वाली कोयल कितना मीठी बोलते हो ऐसे मीठा मीठा बोलने वाली कोयल बिरबिट करिया कर दे भगवान अब एक नंबर के बेईमान कोकड़ा से दग दग ले छक छक ले पढ़ा बना दे तो तोरती से पागल कौन हुई कोकड़ा लिखे है शरीर में दाग नहीं है दूध बरोबर तन कतका गोरा है लेकिन मन कतका काला है कोकड़ा के तरिया माथे और उथरी रात कम पानी रही जाग पानी भीतरी खड़े हो गए आओ दोनों गोड़ में घलो खड़े एक गोड़ उठा दे रहे एक गोड़ में खड़े एक गोड़ उठा दे रही और ऐसे आखिर मुंद रही मिल्खी नहीं मारे फिर तरिया पाले देख भी नहीं ऐसे दिखते जानो मानो बाबा रामदेव चेला ध्यान में ऐसे दिखते अवान दे आगू में ठन कोतरी ला फर्क नहीं खाए रही तब ले पकड़ते गट ले नहीं थे कोयल को काहे इतना काला बना कोयल को काहे इतना काला बनाया बगुले को उजले रंग में रंगाया बगुले को उजले रंग में रंगाया काहे किया तूने सागर को खारा काहे किया तूने सागर को खारा एक बूंद पानी आदमी नहीं पी सकता समुद्र का को काहे किया तूने सागर को खारा कोई न समझा ये खेल तुम्हारा उल्टा को सीधा और सीधे को उल्टा बनाया तेरा नींद पार के फाटले टूरा गाना गाद गाद गाना गाद गाद नींद पार के बासी खा रहा है यो कस के
उसने नशा करते बासी गर्मी के दिन सुरूर सुरूर हवा चली फुरूर फुरूर नींद पर गए अब अच्छा गहरा नींद में टूटा जा पर वही बीच में कहा 4 बजे जोर से हवा करे रही इसको अब इतना जोर से हवा करे रही तो हवा करे के चक्कर में ही ये बर पेड़ के अच्छा कंटलिंग के कचलोइया बिगड़ी टूट के गिरी हवा झकोरा में टूट के गिरी सब वहां गिरी जानता और छेरका टूटा सुतरा तक नाक के फ्योंक लपरी ताई ठरस ओकरे जे नाक के टीप लपरी ठरस ले पूरा झन्ना गड़बड़ा उठीस अच्छा गहरा नींद में सो रहा और जब पिगरी गिरीश नहीं नाक में तो छार चढ़ गए आंखें डाले आंसू निकल गए तरमराक उठी उठ के देखते भगवान मोहन नाक ला कौन मार दी देखते कोई नहीं अगल बगल देखे कोई नहीं है सामने पिगरी फेंकाए रहा बस और धरी से जान रीस मल को ना मारे नहीं है ये पिगरी छमोर नाक में गिरे है और पिगरील देखे ऊपर डाल देखे फिर पिगरील देखे पिगरील मना देता हो 1 मिनट में छेती ढार के बुद्ध तरवा ढार आगे छेरका टूरा पिगरील मना ली और घुलन के भगवान ला जब पापर दई हे भगवान दयालु तुरजी से दयालु तुरजी से कृपालु कौन हुई भगवान है तोर सृष्टि में कोई फाल्ट नहीं है असर में मोर दिमाग में फाल्ट है भगवान बने करे भगवान बने करे बरपेंड में पिगरील फरोदत बने करे हैं ले तो आपकी बार पिगरी वाल गिरी तब तो मोर ये हाल है और कोई ही बरपेंड ले मोर 10 किलो कोई कुमड़ा नाक में गिरती तब तो प्लास्टिक सर्जरी कराने लग जाती भगवान वाला मारते में है तो यही हाल है हम सब लोगों का प्रियव्रत महाराज को इस तरह भगवान ने समझाया तब जाकर के ये बहुत लंबा चौड़ा कथा है भागवत में ये क्या बता रहे कितना बताए सुख सागर घर में रखो आप लोग डिटेल में पढ़ो तब समझ में आए हैं तो मेरी माता और मैंने प्रियव्रत महाराज के विश्वकर्मा भगवान उसके ससुर है उसकी बेटी उनसे विवाह किया है 10 पुत्र पैदा किए जिसमें बड़े का नाम है आग्निद्र और आग्निद्र महाराज उसका विवाह पूर्व चित्ती नाम के अप्सरा के साथ आग्निद्र के घर में 9 पुत्र हुए जिसमें बड़े का नाम है नाभि जब राजा बने तो मेरु देवता प्रजापति मेरु की बेटी मेरु देवी से नाभि का विवाह हुआ और इसी के घर में मेरु माता के गर्भ से भगवान ऋषभ देव बन करके भगवान का प्राकट्य हुआ है सज्जनों भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव अवतार है बोलो ऋषभ देव भगवान की जय जैन लोग इस भगवान को पकड़े और ऋषभ देव से ही सज्जनों अरिहंत धर्म भगवान सुखदेव जी ने कहा परीक्षित आगे चल करके कलयुग में इस धर्म का विशेष प्रचार प्रसार होगा ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हुए बड़े पुत्र का नाम है भरत और भरत के नाम है इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है सज्जनों भरत की कथा आप जानते हो राजा भरत हिरण के मोह में पड़ करके सज्जनों खुद ही हिरण बने दूसरा जन्म में फिर शरीर को त्याग करके भरत बने और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है परमहंस गति को आश्रय लेकर के ये शिव कथा सुनाई इसके बाद में और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया है सज्जनों फिर अजामिल की कथा नाम महिमा में कान कुबजे दुयहगस्य दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषता भगवान का नाम लिया नाम महिमा है अजामिल की कथा में इतना महापापी अजामिल को संगत में पड़ा कुदृष्टि अपने नजरों से पाप को देखा है इसलिए नजर को संभाल के रखो नजर को पवित्र रखो जिसका नेत्र पवित्र होगा उसी का मन पवित्र होगा और जिसका मन पवित्र होगा उसी का जीवन पवित्र होगा पाप समाते हैं प्रवेश करते हैं नेत्रों के द्वारा अजामिल ने पाप को आंखों से देखा सदाचारी कर्मकांडी ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया मेरी माता और बहनों अंत में साधु संतों ने उसे नारायण नाम की दीक्षा दी उसके बेटे का नाम नारायण रखवाया और अपने बेटे नारायण का नाम लेते लेते अजामिल वैकुंठ को चला गया है सज्जनों दुनिया में सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है लेकिन भगवान का नाम कभी भी व्यर्थ जाता नहीं है भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी भगवान का नाम
किसी भी बहाने लो है। अब उसको संत महात्मा लोग कहते हैं माला जपो माला, उसका संस्कार बिगड़ा हुआ है, उसके रास्ते बिगड़े हुए हैं, उसका चरित्र बिगड़ा हुआ है। वो माला कहां जपे? हो तो चोरी करने लगा था, मद्यपान करता है, चोरी करता है। तो संतों ने कहा एक काम करें, भगवान का नाम ही इसके बेटे के नाम में रख दो, ताकि बच्चे के प्यार में, बच्चे के मोह में 150 बार भगवान का नाम लेता रहेगा। नारायण नाम रखवाया, दिन भर वो नारायण नारायण बोलता है। मेरे माता, मेरा बेटा, मेरा सोना नारायण, मेरा हीरा नारायण। नारायण नाम लेते लेते उसका हृदय शुद्ध हुआ, पाप जलते गए। और भगवान का नाम कभी व्यर्थ जाने वाला, वृथा जाए तन जन सभी, सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है। ध्यान रखो संसार में, वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, पर वृथा न जाता है कभी मेरे नारायण का नाम। श्यावर रामचंद्र की ये सब कथा है, इसको सब मैं विस्तार से कहता हूं जब मुझे समय मिलता है। तो इस तरह से कथा सुनाई सज्जनों, और फिर 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा सब्र करना, आपको ऐसी चीज सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है। समा राजा परीक्षित कहते हैं, समा प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्या नवधि दुष्मो यथा। राजा परीक्षित ने शंका करके कहा, गुरुदेव भगवान को कहते हैं समदर्शी। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम है समदर्शी। और समदर्शी किसको कहते हैं? सम्मने बराबर, और दर्शी मतलब देखने वाला, मतलब शब को बराबर देखने। तो भगवान का नाम समदर्शी है, लेकिन काम में तो कहीं समदर्शिता नहीं है। भगवान बराबर कहां देखते हैं? भगवान तो पक्षपात करते हैं। पूरा इतिहास उठा के देख लो, पुराण, हमेशा देवताओं का पक्ष लेना और दैत्यों को मारना। क्या यही समदर्शिता का लक्षण है? अगर भगवान समदर्शी तो बराबर व्यवहार करना चाहिए। जहां देखो दैत्यों को पछाड़ना और देवताओं पर कृपा करना। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित सुनो, भगवान समदर्शी ही हैं। भगवान के ऊपर में पक्षपात का दोषारोपण करना उचित नहीं है। यद्यपि समन राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम आहारा, भगत अभगत सुमति अनुसारा। भगवान समदर्शी है भैया। भगवान की नजरों में सब बराबर है। सूर्य का जो प्रकाश है सबके लिए बराबर है, पानी बरसता है तो सबके लिए बराबर है। भगवान पक्षपात कहां करते हैं? हवा चलती है तो सबके लिए बराबर चल रहा है, फिर मेरे भगवान के लिए क्यों दोषारोपण करते हो? भगवान ने कहा मारा किसको? राजा परीक्षित बोले, राम अवतार में ताड़का को मारा, कृष्ण अवतार में पूतना को मारा। कैसे पक्षपात नहीं करते भगवान? भगवान ने कहा, देखो ये मारना शब्द भगवान के लिए बिल्कुल छुटेबल नहीं होता प्यारे। भगवान का अवतार मारने के लिए नहीं, भगवान का अवतार तो भक्तों को तारने के लिए होता है। राम न मारे काहू को, राम न मारे काहू को, ऐसो नहीं मेरे राम। अरे अपने आप मर जाते हैं करके खोटे, ना ही न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग श्रम भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे शुद्ध फल चाखा। भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान तारते हैं। हाँ, अगर कहीं पर मारते हुए दिखाई देते हैं, क्रिया में भेद है, पर भगवान के मन में, भाव में कोई भेद। जिसको मारते हैं उसको तारते भी हैं। आप कहते हैं कि भगवान ने ताड़का को मारा, तो भगवान ने ताड़का को मारा तो ताड़का को मारा भी तो है। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीन्हा है। पूतना को भगवान ने मारा, पूतना को मां की गति। सजनों, कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वाह रे बकी, वाह रे पूतना, तो कितनी किस्मत वाली है रे। तूने भगवान को जहर पिलाया, अपनी स्तन में दूध के माने जहर पिलाया, लेकिन परमात्मा ने तुझे बैकुंठ भेज दिया है। कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम, अपने जहर पिलाने वाली पूतना को वो बैकुंठ दे सकता है प्यारे। भगवान को कैसे कहते कि भगवान पक्षपाती करते?
कहां है भगवान पक्षपाती? भगवान सबके लिए न्याय करते हैं, न्याय की गादी में बैठे हैं। जो नर जैसा कर्म कमाता वैसे ही फल पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। भगवान का कानून सबके लिए बराबर है। सरकार का कानून सबके लिए बराबर है। रायपुर में वो लगी है ना, वो सिग्नल लगी है लाल बत्ती पचपेड़ी नाका, तुम्हारा कोई आदमी वहां भर्ती है, उधर से फोन आया केस बिगड़ रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और तुम भोजन करने बैठे थे, दाल भात का कमरा आसान करके तुम हाथ में लिए थे, खाए नहीं हो, केवल पकड़े हो, उसी समय मोबाइल आता है, अरे तबीयत बिगड़ रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहा है, दौड़ो, खाना पीना छोड़ करके यहां से भागे, इतना जल्दी 100 की स्पीड में हम भाग रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। और जैसे इतना जल्दी है कि आप खाना भी नहीं खाए, अरे 5 मिनट खा ली तो क्या होता, लेकिन भैया अपने पास तो 5 मिनट भी समय नहीं है, हम खाना भी नहीं खा सकते, यहां से भागे। हमारे घर का कोई आदमी अस्पताल में भर्ती है, और जैसे रायपुर पहुंचे मेरी माताओं पचपड़ी नाका में, तब से आपकी तरफ एक लाल बत्ती जल गई, आपकी तरफ मुंह करके लाल बत्ती जली। अब आप ईमानदारी से बताओ, उस लाल बत्ती को देख के खड़े होगे कि नहीं होगे, कि भाग जाओगे आगे? जल्दी है, यही कानून है। उस लाल बत्ती जली, उसको देख के एक रिक्शा वाला भी खड़ा होता है, एक 10-15 लाख के कार वाले को भी खड़ा होना पड़ता है। कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। और कोई आदमी कहे मैं तो बड़ा पैसा वाला हूं, मैं तो बहुत पहुंच वाला हूं, मैं तो नेताजी हूं, और कोई सिग्नल को लांघे, बोलो ट्रैफिक पुलिस लोग चालान काटेंगे कि नहीं काटेंगे? ऐसे ही भगवान का कानून है, कानून सबके लिए है। और भगवान का कानून क्या है? भगवान का कानून है विप्रधेन सुर संत हित दीन मरुजु। विप्रधेन सुर संत चार का सम्मान करो, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ है। ब्राह्मणों का सम्मान, शुर नाम देवता, विप्रधेनु गाय, गौ माता का सम्मान, और संतों का सम्मान हो। सज्जनों, तो देवता इन चारों का सम्मान करते हैं, लेकिन दैत्य इन्हीं चारों को परेशान करते हैं, इसलिए भगवान के हाथों मारे जाते हैं। भगवान न्याय करता, जज की कुर्सी में बैठे जजमेंट देते हैं। भगवान न्यायाधीश हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं। तुम न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगाओगे, उसको फांसी चढ़ा दिया, अरे उसने वैसा ही कर्म किया है, उसको फांसी चढ़ा दिया है। बस यही भगवान का कानून है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ने देखो ना 12 रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मार डाला, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे भगवान ने उसको सजा दिया है। वो कहता है धरती मेरी। अब बताओ, इतने बड़े धरती को अपना समझ के ले गया था रसातल में, और धरती उसकी हो जाएगी तो हम लोग कहां रहेंगे? धरती को जो मेरा कहता है वही हिरण्याक्ष बनता है। सज्जनों, भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, धरती को उबार करके लाया, जिसमें आप बैठे हो कथा सुन रहे हो। अब तो उसकी माता रो रही थी। कौन? हिरण्याक्ष की माता का नाम है, और दिति छाती पीट पीट करके रो रही थी। तब हिरण्यकश्यप आया। हिरण्यकश्यप ने कहा, मां क्या बात है? प्रतिज्ञा कर दिया उसने, जिस विष्णु ने धोखा देकर के मेरे भाई को मारा, अगर मैं तुम्हारा दूध पिया हूं मां, तो तुम्हारे दूध की सुगंध खा के कहता हूं, मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिना रुद्रेण वही। वो प्रतिज्ञा करता है कि जिस विष्णु ने धोखा देकर के मेरे भाई को मारा है मां, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिना रुद्रेण वही रुद्र प्रियम तर्पिश्रे भ्रातरम में गतव्यतः। विष्णु को मैं उसका गर्दन काटूं, और जिस विष्णु ने 12 बन करके मेरे भाई को मौत की नींद सुलाया है, उस विष्णु को मारूंगा, और उसकी खून से मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा। प्रतिज्ञा किया है। तपस्या करने के लिए गया है। उसकी पत्नी के यादू ने पूछा, प्राणपति आप कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने। कब आओगे? जब वरदान मिलेगा। फिर भी कब आओगे? कब तक प्रतीक्षा करूंगी? अरे बावरी, कोई क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, सुबह गया शाम को आ जाऊंगा। तपस्या में जा रहा हूं, 6 महीना लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। तपस्या करने गया है। सते पे मंदर द्रोण्यम तपः परम दारुणम उर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सतामनी। दोनों पांव के अंगूठे में खड़ा हो गया। मंदराचल पर्वत, हिमालय पर्वत, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान सृष्टि करता विधाता ब्रह्मा की तपस्या किया। कहता है, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद।
अब इतना तपस्या किया, इसके शरीर से तेज निकला, इसके तेज से देवता निस्तेज, इंद्र का सिंहासन डोला, सारे देवता दौड़े दौड़े गुरु की शरण में गए। गुरुदेव त्राहिमाम त्राहिमाम। बृहस्पति ने पूछा क्या हुआ? कहा हमारा सौतेला भाई तपस्या कर रहा है, अगर हिरण्यकश्यप की तपस्या सिद्ध हो गई तो देवताओं की तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। गुरुदेव कुछ तो करो। अब तो बृहस्पति महाराज तोता बने तोता, और मिट्टू बन के उस डाली के ऊपर आके खड़े जहां नीचे तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बोला ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मणे नमः। तब मिट्टू बने गुरु महाराज बोले नारायण नारायण। ये ब्रह्मा का नाम लेता है तो तोता बने बृहस्पति बोले नारायण। और जैसे नारायण का नाम सुना ध्यान टूटा, गरज करके बोला मेरे दुश्मन का नाम मेरे कानों में सुनाने वाला कौन? तोता को मार के भगाया। तोता फिर आया, फिर ध्यान लगाया ब्रह्मणे नमः ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मणे नमः। तोता बोला नारायण नारायण। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। हैरान होकर के तपस्या छोड़ घर आया। घर वाली के आधु पूछी महाराज तपस्या पूरी हो गई, मिल गया वरदान, मिल गया वरदान? वहां कहा वरदान, वहां तो पैदा हो गया व्यवधान। इसने व्यवधान पैदा किया। अरे वो तोता आया था, उस तोता ने इतना बड़ा व्यवधान पैदा किया, दिमाग खराब करके रख दिया। छूट गया मेरा ध्यान, पैदा कर दिया व्यवधान। वो तोता, माता बोली अरे जंगल में तो तोता रहते हैं हमारा। अरे वो ऐसा वैसा तोता नहीं है, वो तो ऐसा बेईमान है जिसको किसी ने सिखा के दिया है। देवी वो तोता आकर के मेरे दुश्मन का नाम बार बार मेरे कान चिढ़ाता है मुझको, और जिस दुश्मन को मैं मारने गया हूं क्या उसी का नाम सुन सकता हूं मैं? क्याधु बोली आपके दुश्मन कौन है? क्याधु को भी पता है, लेकिन वहां भी अकल लगाई, वो अजामिल वाला आइडिया लगाई। धोखा से एक बार भी अजामिल के तरह से मुंह से भगवान का नाम निकल गया तो समझ को इसका बेड़ा पार। क्याधु बोली महाराज आपके दुश्मन कौन है? अरे वही क्षीर सागर वाला भाई। कौन? अरे वही शेषनाग में सोने वाला। कौन? अरे वही चतुर्भुजी, बार बार रूप बदलता है बहरूपिया, उसने मारा। क्या नाम है उसका? अरे वो नाम लेना नहीं चाहता और भाई बार बार पूछती है एन के प्रकार किसी तरह से। अरे जिसने हमारे भाई को, अरे वो 12 रूप लिया था ना बहरूपिया। कौन? जिसने हमारे भाई को मारा। किसने मारा? उसी ने मारा। किसने? ओहो, वो तोता कि उसी का नाम लेता है। किसका नाम लेता है? दिमाग खराब हो गया। अंत में चारों तरफ से फंस करके अरे नारायण का नाम लेता है देवी। तोता के बार बार नारायण नारायण बोलता है। अब बता मैं नारायण नाम सुन सकता हूं? उसी नारायण को मारने के लिए मैं गया हूं और बेईमान तोता के नारायण 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 बार बार नारायण बोलता है। गुस्सा मारे दाई मिट्टू बराबर अपने शुरू कर दे रहा है। कई बार एक साथ उसके मुंह से जब नारायण नाम निकला, क्याधु गदगद हो गई, बोली मेरा काम हो गया प्रभु, है अब इसकी तो मुक्ति पक्का है। और ऐसे करते 108 बार नारायण नाम उसके मुंह से निकलवाई है। भगवान की कृपा। उसी समय रजस्वला थी, भाल दो रखी थी मेरी माता, गर्भवती हो गई। नारायण शतुगुणी देवता, उसका नाम पति के अंदर शतुगुण आया और वही शतुगुण का संचार मां के गर्भ में हुआ। उसका बेटा भगवान का परम भक्त हुआ। सज्जनों, फिर बाद में अच्छा मुहूर्त निकाल करके अपने गुरु शुक्राचार्य से, दैत्य गुरु से, शुक्राचार्य से मुहूर्त निकला कर दोबारा तपस्या करने गया। फिर इंद्र का सिंहासन डोला। अभी इंद्र बोला अब क्या करें? एक बार तो गुरुजी को भेज के भगाए थे, अब बार बार गुरुजी को तो हम निवेदन नहीं कर सकते हैं, तो इस बार तो इसकी खबर मैं लूंगा। देवों की सेना लेकर के और जो है इंद्र उसकी राजधानी में चढ़ाई कर दिया। मेरी माता, हिरण्यकश्यप की राजधानी उसके नगर में चढ़ाई कर दिया। आपको पता है वो हिरण्यकश्यप की नगरी का नाम क्या है? भागवत तो बहुत सुनते हो, जीवन भर सुनते आए हो। हिरण्यकश्यप की नगरी का नाम है मुल्तान। क्या नाम है? उसके शहर का नाम है मुल्तान। और इस समय मुल्तान कहाँ है? मुल्तान हिंदुस्तान में नहीं, मुल्तान है इस समय पाकिस्तान में। उसका पुराना नाम है मूल स्थान। उसी को कश्यपपुरा भी कहते हैं। कश्यप ऋषि वहीं तपस्या करते थे, जो वर्तमान में मुल्तान कहलाता है। और मुल्तान बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया।
सज्जनों जाकर के देखना, मुल्तान में नरसिंह भगवान का हजारों साल पुराना भक्त प्रहलाद के हाथों के द्वारा बनाया हुआ नरसिंहनाथ का दिव्य मंदिर है। लेकिन आतंकवादियों ने उस हजारों लाखों साल पुराने मंदिर को ध्वस्त किया। कब? जिस दिन यहाँ हिंदुओं के माथे पर लगा हुआ कलंक बाबरी ढांचा जब हिंदुओं ने गिराया, तो बदले की भावना लेकर के हमारे नरसिंहनाथ के मंदिर को उन्होंने जीर्ण शीर्ण, उन्होंने क्षति पहुंचाया। आज भी है वो, वही है मुल्तान। सज्जनों देश का दुर्भाग्य रहा, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और हमारे बड़े बड़े तीर्थ, हमारे देवी देवता के पुराने सब उधर ही बंटवारे में चले गए। सब दुर्दशा हो गई। माता हिंगलाजी देवी वही है ना पाकिस्तान में। तो ठीक वो चढ़ाई कर दिया सब, और हिरण्यकशिप की पत्नी को ही चुरा करके भाग गया इंद्र। नारद ने समझाया और कहा इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, छोड़ दो। नारद जी के कहने पर इंद्र को दया आई, इंद्र ने छोड़ा। नारद जी बोले बेटी तू क्या करेगी, चल तेरा पति गया है परदेश, अभी मुझे आने में समय लगेगा, मैं तुझे भगवान की कथा सुनाऊं। उस गर्भवती कयाधु को लेकर के नारद जी अपनी कुटिया में गए और जाकर के नारद जी ने उसे भागवत की कथा सुनाई। आप कहेंगे नारद को श्राप मिला है, उसकी कुटिया कहाँ है? नारद 5 मिनट से ज्यादा कहीं पर रुकते नहीं है, तो उसका कुटिया होने का सवाल ही नहीं है। तो ये कथा तब की है जब नारद को दक्ष ने श्राप नहीं दिया। समझ गए? राजा दक्ष के 10,000 बेटों को साधु बना दिया था नारद ने, बाद में 1,000 पुत्र फिर उनको भी साधु बना दिया। तो दक्ष ने इनको श्राप दिया था, जहां जाता है सत्यानाश करता है, घर बर्बाद करता है, जा 5 मिनट से ज्यादा किसी के दरवाजे मत रुक। श्राप मिला, लेकिन ये श्राप बाद में है। ये कथा प्रहलाद की कथा उस समय की है जब नारद को श्राप नहीं मिला था। सज्जनों नारद जी की कुटिया वृंदावन में गोवर्धन पर्वत में है। कभी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाना तो पूछना वहां जाकर के नारद कुंड कहां पर है, वहीं ले जाकर के नारद जी ने भागवत की कथा सुनाई। माता कथा सुनी गर्भावस्था में, और उस कथा का सारा असर उस पेट में पड़ रहे बच्चे पर पड़ा। बच्चा भगवान का परम भक्त हो गया। सज्जनों है तो राक्षस का अंश, लेकिन संगत का भी असर है ना, है? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। सज्जनों बात बड़ी है, समय के मैं क्या बताऊं। देखो देखो वो कयाधु, सुनना, कयाधु राक्षस कुल की बेटी है। एक तरह से आपके समझने के लिए कहूं, दैत्य कुल की नारी राक्षसी है कयाधु। और कयाधु की सास कौन है, यानी हिरण्यकश्यप की मां कौन है? हिरण्यकश्यप की मां का नाम है दिति, और दिति कश्यप ऋषि की पत्नी है, जात की ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी। लेकिन कश्यप ऋषि की पत्नी ब्राह्मणी होकर के उस दिति मां ने ऐसा घोर अनाचार किया था। वो शाम के समय वो गर्भ धारण करी थी, पूजा पाठ के समय, भगवान की भक्ति के समय। इसलिए उस ब्राह्मणी के पेट के कारण, उसके दुष्ट चरित्र के कारण ब्राह्मणी के पेट से हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस पुत्र पैदा हुआ। जबकि राक्षसीन के कथा भागवत सुनने के कारण, सत चरित्र के कारण एक राक्षसीन के पेट से भगवान का भक्त पुत्र प्रहलाद पैदा हुआ। सज्जनों शुद्ध होता है। पुत्र को राक्षस बनाना, साधु बनाना, संत बनाना, ये माताओं के चरित्र पर डिपेंड करता है। गर्भावस्था काल में मेरी माता और बहनों ज्यादा से ज्यादा धार्मिक वातावरण में रहो, खान पान शुद्ध रखो, आचार विचार सोच समझ शुद्ध रखो। ये सोच लो कि मैं 9 महीना अनुष्ठान कर रही हूँ, और 9 महीना अपने आप को साध लोगे, तुम्हारा 90 साल सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा बुढ़ापा खुशी खुशी बीतेगी। अपने बच्चों को प्रहलाद बनाओ, तुम वीर शिवा की गाथा पढ़ो, राम चरितमानस पढ़ाओ, है? गंदे पिक्चर मत देखो, गंदा मत सोचो, गंदा खाना मत खाओ। ये कथा का चिंतन है मेरी माताओं। तो माता कयाधु राक्षसीन होकर के भी भागवत सुनी, इसलिए उस राक्षसीन के पेट से भगवान का परम भागवत पुत्र पैदा हुआ। सुजनों मेरी माताओं, हिरण्यकशिप की तपस्या पूरी हुई। भगवान ब्रह्मा बोले उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप वरदोहम अनुप्राप्त विश्वदामित में वरः। ए पुत्र कश्यप पुत्र, प्रकट हो जाओ हिरण्यकश्यप।
वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरम ब्रूहि। भगवान ने कहा तो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा? सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, उसने कहा यदि दास्य भीमतान वराण में वरदोत्तम, हे वरदोत्तम, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो, मैं सदा सदा के लिए अजर अमर। उसने अजर अमर होने का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा बोले आई एम सॉरी, मैं तुमको ऐसा वरदान नहीं दे सकता बेटा, ये विधि का विधान नहीं है कि संसार में कोई जन्म लेकर के अमर हो जाए। जन्म का उल्टा क्या है? जन्म का उल्टा तो जो जन्मता है उसको एक न एक दिन मरना पड़ता है। ब्रह्मा बोले मैं भी जन्मता हूं तो समय पर मुझे भी मरना, और मैं खुद ही दुनिया को बनाने वाला, खुद अमर नहीं हूं तो तुमको अमरता का कैसे वरदान दूं? बेटा चेंज करो, दूसरा मांगो, दूसरा मांग लो, सोना चांदी हीरा मोती मांगो। हिरण्यकश्यप बोला हो तो हम किसी को थपड़ा मार के ले सकते हैं हीरा मोती, हम लेंगे तो अमरता का ही वरदान लेंगे। ब्रह्मा बोले अमरता का वरदान नहीं दे सकता मैं, जन्म का उल्टा मृत्यु ही है? जो जन्मता है उसको मरना पड़ता है। भगवान ब्रह्मा बोले दुख पाया नहीं जो जीवन में, दुख पाया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। है जो फूल खिला है बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। अरे विधि का नियम अकट यही, जो आया है उसे जाना पड़ा, जो आया है उसे जाना पड़ा। इसलिए बेटा अपने वरदान को मांगो। मेरी माताओं एक बात बताओ, कोई भी बीज को हम जमीन में गाड़ देते हैं, बो देते हैं तो बीज सड़ जाता है क्या? अनुकूल वातावरण में एक दिन बोया हुआ बीज क्या होता है? जगता है। ये बीजल बोवे ते दिल लगा जागते आते हैं वहां चैत बैसाख में बोदे हंस कैसे जागी, आषाढ़ में पानी गिरन ने पक्का जागी, सड़े नहीं है। तो कोई भी बीजल बोवे ते दिल लगा जागी, और जागी ते धीरे धीरे बाढ़ी, और बाढ़ी ते एक दिन फूल ही, और फूल ही ते एक दिन फर ही, और फर ही ते एक दिन झर ही निझर ही किस्म के जन्म धरी थे मोरी, समझिया? ये फर ही ते झर ही जन्म धरी थे मर ही। एक बात बताओ दीदी हो, जे आदमी जन्म होते तेकर 6 दिन में का होते? जेकर जन्म होते तेकर 6 दिन में छठी होते, और जेकर 6 दिन में छठी होते तेकर 12 दिन में बरही होते। तो जेकर जन्म है तेकर छठी है, जेकर छठी है तेकर 12 दिन में बरही है। तो जेकर 12 दिन में बरही होई तेकर 13 दिन में तेरही नहीं होई हुआ है। पर आदमी कितना होशियार है, छठी बरही ल तो डीजे बजा और तेरी कोई मनाना नहीं चाहता, लेकिन तेरी होकर रहेगा। भगवान बोले अपने वरदान को चेंज करो। तब उसने कहा ठीक है, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं और कहते हो कि दूसरा वरदान मांगो, तो मुझे ऐसा वरदान दो, मैं दिन में मरूं ना रात में। उसने कहा मैं नर से मरूं ना पशु से, घर में मरूं ना द्वार में, दिन में ना रात में, धरती में ना आकाश में, न मरूं मैं 12 मास। ऐसा खतरनाक वरदान मांगा। उसने कहा ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो, मैं घर में मरूं न द्वार में, नर से न पशु से, है दिन में न रात में, धरती में न आकाश में, न मरूं मैं 12 मास में। भगवान ब्रह्मा जी मन में थर्रा गए। भगवान ब्रह्मा कहते ते कामे मर मेरे, इतना बेवकूफी बता ए मस्तु तथास्तु। भगवान ब्रह्मा मन में कही जा बेटा, ते कहीं न कहीं झपाक जरूर मर मेरे। दे दिया वरदान, वरदान पाके बहुराया। समय बीता, मेरी माताओं उसके अत्याचारों से धरती व्यतीत हो गई। समय पाकर के हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम है शहलाद, छोटे का नाम है आहलाद, और छोटा है अनुलाद, और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद तो भगवान का प्यारा भक्त है। स्कूल भेजा गया प्रहलाद को पढ़ने के लिए, तो गुरुजी पढ़ाते थे। बेटा प्रहलाद बोल रहे एक एक अमीर। प्रहलाद बोले गुरुजी घट घट में थे। इसको एक को 2 नहीं पढ़ते, 3 नहीं पढ़ते, 4 नहीं पढ़ते। प्रहलाद बोलते एक 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 एक। और जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया, सबका मालिक
एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गुरुजी पढ़ाते 2 3 4 ना। प्रहलाद ने कहा सिर्फ एक, और एक को पढ़ो। और एक कौन है? तो प्रहलाद ने कहा एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक ईश्वर है, एक ओंकार। एक को समझ लो। और प्रहलाद 2 को नहीं पढ़े मेरी माताओं। राम नाम एक अंक है, ध्यान देना, प्रहलाद का ये गणित है। राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड में लिखा था एक। अब वो एक ही है ना, एक मतलब एक। तो प्रहलाद दौड़ करके गए और गुरुजी के हाथ से पेंसिल छीन के उस एक के बल में एक शून्य लिख दिया। तो जैसे ही शून्य लिखा वो एक क्या बन गया सज्जनों? क्या बना? 10 बन गए। उस एक को 10 किसने बनाया? शून्य ने। अकेला खड़ा था एक शून्य जाके पीछे में खड़ा हो गया, तो उस शून्य ने एक को क्या बना दिया? 10 बनाने में 10 गुना ज्यादा पावर दे दिया। ये है शून्य का चमत्कार, है नहीं? अब प्रहलाद क्या किया? उसी एक शून्य के बगल में दूसरा शून्य फिर लिख दिया, और जैसे 2 शून्य लिखे तो क्या हो गया? सीधे 100। 10 गुना फिर पावर, 10 दहम 10 गुना उसका पावर बढ़ा। 2 शून्य लिखे तो 100, तीसरा शून्य फिर लगा दिया 1000, चौथा शून्य लिख दिया तो 10,000, 5वां शून्य लिखा तो लाख, 6वां शून्य लिखा 10 लाख, 7वां शून्य लिखा तो करोड़, 8वां में 10 करोड़। देखा था भाइयों, ये शून्य चमत्कार है। एक शून्य जाते 10 गुना बढ़ाते, शून्य धनाधन 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 बढ़े जाते हैं। एक खड़री, एक टन शून्य की 10 बने, 10 ले 100, 100 हजार, हजार ले 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ है। शून्य धनाधन धनाधन बढ़ते जाते। शून्य महान है ना, बहुत महान है बेचारा। एक जन खड़री से कर जाकर 10 गुना बढ़ा दी, है नहीं? तो शून्य महान है ना। शून्य धनाधन बढ़ते जाते, पर एक बात समझना है, शून्य बढ़ तो रहा है 10 से 100, 100 से हजार, हजार से लाख, 10 लाख, लेकिन शून्य बढ़ते जाते। काकर प्रसाद में बढ़ा थे, बहुला समझना है। काकर पिछू बढ़ा थे शून्य है, और ते शून्य शून्य बढ़ा जा बढ़ा जा बढ़ा जा, और एक हाव कर ले खसक 30 तो के करोड़ पड़ पे बोला। उस शून्य का क्या वैल्यू है? उसका कोई वैल्यू है क्या? शून्य बढ़ रहा है, उसके पीछे एक है, एक के कारण शून्य की कीमत है। अगर एक वहां से निकल जाए तो शून्य को कोई पूछने वाला। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून। अंक गए, एक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। प्यारे, हमारे जीवन में लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, कितनी भी साधना हो, पूजा हो, पाठ हो, सब हो, लेकिन जिभ्या पे अगर राम नाम रूपी एक नहीं है तो सब साधन शून्य की तरह है। इसलिए कहा गया है कलयुग में केवल नाम। पूजा वो भी साधन है, वो शून्य की तरह है। दान है, पुण्य है, तीर्थ यात्रा है, ये सब शून्य है, इनकी भी कीमत है। बोले कब? जब जिभ्या पे राम नाम है तब। तो इस तरह से प्रहलाद, मेरी माता और बहनों, अंत में प्रहलाद ने सब बच्चों से कहा, पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी, है ना? स्कूल में सबको भक्ति सिखाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान लिया, इसको असाध्य रोग लगा है, भक्ति की बीमारी लगी है, और ये ऐसा संक्रामक रोग है जिसका दुनिया में कोई इलाज, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं निकला है अभी तक। कोरोना को तो वैक्सीन निकल गया, लेकिन जिसको भक्ति का रोग लग गया, इसका दुनिया में कोई इलाज, इसको लगा है भक्ति की बीमारी। प्रहलाद जहां जाता है यही कहता है, पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम गोविंद मुरारी, राम गोविंद मुरारी, राम गोविंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम गोविंद।
बच्चों ने कहा प्यारे प्रहलाद, आप राम राम लेने की बात करते हैं और आपके पिताजी को पता चला कि मरवा दिए तो सैनिक भेज के तब हमारा क्या होगा? प्रहलाद बोले क्यों डरते हो भैया, को है हिरणा कुश अभिमानी, तो है हिरणा उसे वो कौन होता है? तुम ही सके जो मारी, तुम ही सके जो मारी, राखन हारी अहे को और राखन हारे कहे कोई और, रखने वाला तो और है, श्याम धरे भुज चारी, श्याम धरे भुज चारी, राम गोविंद प्रभु रे भैया नाम गोविंद मुरारी। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है कि जिसके नाम के रक्षक सुदर्शन चक्र। प्रहलाद ने कहा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बाल न बांधा होता उसका, बाल न बांधा होता उसका, वो जिसका रक्षक दयालुता, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने। प्रहलाद बोले भैया हो, हरि से लगन लगा ते चलो, हरि से लगन लगा ते चलो, भक्ति में रमा चलो, मन भक्ति हो सबकी भलाई करके सदा, सबकी भलाई करे के भला जग से भलाई कमाते, जग से भलाई कमाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम बल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से प्रहलाद ने सबको भक्ति सिखाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का जो उपक्रम किया है, 2 श्लोकों में सुखदेव भगवान ने गाया, सुनना। दिग्गजैर द्वंद्व शोकश्च विचारा अवपातनी, माया विस्तन निरोधश्च गरदानैर भोजना, हिमवायग्नि सलिले पर्वता कर्मणैरपि नससा यदाहंतम पापम सुरशतमः। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसके पांवों को बांध करके सज्जनों समुद्र में फेंका है। हाथ पांव को बांध करके समुद्र में फेंक दिया ताकि बड़े बड़े मगरमच्छ इसको खा जाए। सज्जनों मेरी महतरविनों, समुद्र वहां तो सागर देवता प्रकट हो गए,
साक्षात समुद्र देवता प्रकट होकर के और प्रहलाद को अपने हाथों से उठा लेते। बेटा, सारी दुनिया को डुबाने का मद्दा रखता हूं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको मैं कभी डुबाता नहीं है। इस तरह से वहां से प्रहलाद बचे, पर्वत के शिखर से नीचे खाई पर फेंका। महालक्ष्मी अपनी गोदी में उठा लेती है। मेरी माता, पागल हाथी के पांव तले पर और प्रहलाद को रोंदवाया गया, लेकिन प्रहलाद, हाथी ने प्रहलाद को नहीं मारा, महावत को मार करके और प्रहलाद को अपने माथे पर हाथी ने बिठा लिया। पापियों के पांव के धूल तो जीवन भर चढ़ाया है, आज प्रहलाद जैसे संत के भक्त के चरण धूली मेरे माथे पर पड़े तो मेरा हाथी का जन्म सार्थक हो जाए। प्रहलाद को माथे पर बिठाया। मेरी माता और बहनों, सर्पों से कटाया, सर्पों से बड़े बड़े सर्प फेंके गए, पर सर्प काटे नहीं। सबने प्रहलाद के पांव को पकड़ लिया। तो कहते हैं कि जिंदगी भर काटते काटते जीवन बीत गया। भैया, अरे छोड़ो यार, कितना काटोगे। आज प्रहलाद जैसे भक्त के चरणों में जीवन के जहर को छोड़ देना है। ऐसे कही कि सांप मना प्रहलाद के गोड़ कस के लपेट रहा था और लपेट के से जीवला निकाल के मन पाप। तो इस तरह से वहां से भी बटे। धूर्बान मरवाया, यहाँ लिखा है भागवत में धूर्बान। अरे क्या करेगा धूर्बान, जिसके रक्षक धनुष वाले मेरे राम जी है नहीं। किसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं नटवर नंद किशोर है। तो इस तरह से जो जो उपाय की है मेरी माता। अब सुनो, विष पिलाया जहर, जब कोई उपाय काम नहीं आया तो जहर पिलाया। किसके हाथ में? प्रहलाद की मम्मी कयाधु के हाथ में। अब कयाधु के हाथ में जब जहर पिलाया तो मां तो रो रही थी, नाम बदनाम हो गया, दुनिया में कलंक लग गया। दुनिया में ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को जहर पिलाती होगी। हे भगवान, आज मेरा तो पातिव्रत दांव में लगा है, माँ की ममता दांव में लगी है। माँ रो रही है, लेकिन प्रहलाद ने कहा माँ चिंता मत करो। क्यों रो रही हो? माता बोली तेरे पिता का आदेश है, जहर तेरे पीना है। तो प्रहलाद बोली माँ इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्यों? अभी तेरा गुलाब जैसा खिला चेहरा 10 मिनट में मुरझा जाएगा, बेटा तू मर जाएगा। चिल्लाई माँ ने आंसू पोंछते हुए। प्रहलाद ने कहा माँ सुन ले, ये जहर भले दुनिया में किसी को मार सकता है, पर मुझे मारने वाला नहीं है। बोले क्यों? अरे क्यों? अरे मम्मी जानती नहीं हो, ये जहर तो मेरा मामा है। माँ क्या जहर? हाँ जहर मेरा मामा है। माता बोली बावरे, जहर कभी किसी का मामा होता है क्या? प्रहलाद ने कहा माँ पता नहीं किसका है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहर मेरा पक्का मामा है। माता बोली कैसे? प्रहलाद ने कहा ऐसे, मनुमातु इंद्रा किम ज्ञातम सहोदरम गरलम। अरे मियाँ तुम्हें ज्ञात नहीं है, ये गरल जो है इंद्रा नाम लक्ष्मी माता का सहोदर सगा भाई है। मनुमातु इंद्रा किम ज्ञातम सहोदरम गरलम, इंद्र नाम है माता लक्ष्मी का, उसी का सगा भाई है जहर। माता बोली कैसे? प्रहलाद ने कहा माँ लक्ष्मी माँ का जन्म कहां से हुआ है? लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई है? बोले समुद्र से। तो जहर कहां से प्रकट हुआ है? उसी समुद्र से। इस नाते जहर लक्ष्मी का भाई है, लक्ष्मी मेरी माँ है। तो माँ के भाई को हम लोग क्या मानते हैं? मामा ही तो मानते हैं। प्रहलाद ने जहर को चाट करके पी गए। सज्जनों, पर चेहरे में सिकन नहीं आई। ध्यान रखना, जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको जहर पीना पड़ता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को जहर को अमृत बना देते हैं। गरल सुधा सुंदरकांड में गोस्वामी 5-10 मिनट की बात है, तुरंत नरसिंहनाथ का प्राकट्य होगा और नगाड़ा बजा करके जोरदार उत्सव मनाना है। होली गीत गाऊंगा एक तो लास्ट में प्रहलाद के साथ, है कि नहीं? फिर आनंद आ जाएगा। आपका सारा जो है ना सब खत्म हो जाएगा, दर्द पीड़ा। जो बैठे हो परेशान हो सब खुशी में बदल जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो 8 बजे हैं, 8 बजे का मेरा समय है ना, लेकिन ये पूथा है मेरे पास, 5-10 मिनट ज्यादा लूंगा भैया, उससे ज्यादा नहीं, है कि नहीं? और वो आप लोग बार बार स्वागत करवाते हो, इसी का परिणाम। वो सब मेरा समय आप खाए हो, है कि नहीं? इसलिए 10-15 मिनट आपको झेलना ही पड़ेगा। जल्दी पाऊं है ना? आपको कितनी परेशानी मेरी माता बहनों को, बैठने का अभ्यास नहीं है, हर काम खड़े खड़े, चटनी पीसत खड़े खड़े, साग रांधते खड़े खड़े, रोटी बेलना थे खड़े खड़े, पोछा मारा थे खड़े खड़े। बोला ऐसे लगते भगवान कौन सा जमाना आ जाए, कहो दिन ऐसे मत हो जाए, भागवत शुरू हो जाए खड़े खड़े। यहाँ तो बैठना पड़ता है 2-4-5 घंटा, हर काम खड़े खड़े।
अब बैठने में तकलीफ है आपको, तो कोई बात नहीं, 10 मिनट और बैठो। मेरी माता और बहनों, सुनो 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 सुनो। प्रहलाद जहर पी गए ना। सतयुग में प्रहलाद ने जहर पिया, त्रेता में हनुमान जी सुरसा के मुख में जहर पिए, द्वापर में कृष्ण भगवान पूतना के स्तन में जहर पिए, और कलयुग में किसने जहर पिया? सुरता करके बताओ जल्दी, याद करो। कलयुग में कौन जहर पी सो? अरे भैया, ऐसी लागी लगन, हाँ ऐसी लागी लगन। मीराबाई को जहर दिया उसके देवर ने, पर उस जहर को पंचामृत बता के दिया, जहर बता के नहीं दिया। एक दासी के हाथ में दिया, दासी से बोला था अगर मीरा जहर पी के मर गई 5000 मिलेगा, 5000। उस जमाने में 5000 के चक्कर में वो दासी आ गई और जहर लेके आई, मीरा को पंचामृत बता के दे दी। जैसे पंचामृत का नाम सुनी, मीरा उछल गई, खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गया। लगता है गोविंद मेरी पुकार सुन रहे हैं। जो परिवार के लोग, जो देवर मुझे भगवान की भक्ति में मना करता है, आज मुझे पंचामृत भेजा है। खुशी के मारे मीरा नाचने लगी। लेकिन सच्चाई क्या है, इसको तो काल भगवान समझते हैं, जनों समय समझता है। मेरे गुरुदेव भगवान ने गजब का कविता लिखा है, कर में पियालो देख मीरा अधीर नाची, कर में पियालो देख मीरा अधीर नाची, तो देख काल कूट नाची छाया जमराज। जमराज नाचने लगे, मीरा जाने, मीरा छटपटाएगी तो उसके प्राणों को लेने के लिए मैं जाऊंगा। आज मुझे सौभाग्य मिला है। यमराज नाचने लगे, कर में पियालो देख मीरा अधीर नाची, तो देख कालकूट नाची छाया जमराज की। नाच उठी दासी निज सफल जा, जीवन सफल जा। 5000 मिलने वाला है। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमती कराल नरपाल की। उसका देवर राजमहल में मदरा पी करके नाच रहा था। आज के बाद हमारा कलंक मिट जाएगा, ठीक है। इधर मीरा नाच रही है, उधर जमराज नाच रहे थे, इधर दासी नाच रही है, राजमहल में उसका देवर नाच रहा है, स्वर्ग में स्वर्गी की अप्सराएं नाच रही है। मीरा मर के स्वर्ग आएगी, भजन सुनेंगे मीरा से। और कैलाश पर्वत में देवादिदेव महादेव नाचने लगे। जब जब भी जहर पीने की बारी आती है, देवता लोग लाके मेरे पास टिका देते हैं। लेकिन अब अकेला नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक सहयोग तैयार हो रही है, मीराबाई। आधा मैं पीऊंगा, आधा मीरा को दूंगा। इस खुशी में शंकर जी नाच रहे थे। सज्जनों सुनना, मीरा जब प्याली को बढ़ाई तो प्याली के अंदर में एक आंख की पुतली नाच रही थी, और पुतली को जब गौर से देखा तो पुतली के बीच में एक पुतरा नाच रहा था। कौन है वो पुतला? मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कर में पियालो देख मीरा अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया जमराज की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच आल नरपाल की। नाच उठी देवांगना उल्लास भरे मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। नाच उठी नेत्रन की पुतली पियालो बीच, और पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मीरा जहर पी गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों? सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कही जेही। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु सुमताही, राम कृपा करि चितवा जाही। कोई उपाय काम नहीं आए। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम होलिका, उसने भाई से कहा 5 क्विंटल लकड़ी मंगा, चिता रचा, प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, आग लगा दे। प्रहलाद जल के मर गया और मैं बच जाऊंगी। बोले कैसे बचेगी तू? चिता में वो मरेगा, तू भी मरेगी। बोली भैया मेरे पास एक वरदानी चीर है, भगवान ब्रह्मा ने वो चीर दिया है, उसमें आग का प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगर उसको ओढ़ के पहन के बैठ जाऊं तो आग उसमें पकड़ने वाला नहीं। हिरण्यकश्यप बोला बहना इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास वाटरप्रूफ साड़ी है? वाटरप्रूफ? अरे वाटरप्रूफ नहीं भैया, मेरे पास फायर प्रूफ, उसमें आग का कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं। वही चिता में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई। राक्षसों ने आग लगाया, होलिका बैठी थी, वो चीर को ओढ़ के बैठी थी, सामने प्रहलाद को बिठा करके पकड़ी थी भुजा को, कहीं उठ के भागे मत। राक्षसों ने आग लगाया चिता के सामने में, लेकिन कृपा भगवान की दूसरी होगी। वो जो सामने आग लगा था अंदर ही अंदर पीछे चली गई, आग अंदर अंदर पीछे पहुंच गया, और पीछे से जोर से हवा का झकोरा आया, और जब हवा चला
तो जो साल ओढ़ करके वो बैठी थी वो हवा के झकोरे में सार पलट गया और जैसे ही पलटा तो सामने प्रहलाद बैठे थे। अरे साल ने प्रहलाद को उड़ा दिया। सज्जनों, होलिका तो बिना साल के रह गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत। जब लंका वालों ने हनुमान जी की पुंछ में आ गया, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्ठास करी गर्जा कपि बड़ी लागी आकाश। ठीक वही दृष्टि यहाँ हुआ। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, दू दू कर होलिका जली, वो चीर ढके प्रहलाद सियावर रामचंद्र की। चीर ने प्रहलाद को ढक दिया, होलिका जल गई। बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाए उस राक्षसी को? ब्रह्मा का वरदान भी फेल खा गया। उसको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, फिर कैसे फेल खा गया वरदान? कैसे वो लकड़ी की आग में जल गई? ध्यान रखना, होलिका को लकड़ी की आग से बचने का वरदान मिला था, पर होलिका यहाँ लकड़ी की आग में नहीं जली। सज्जनों, एक और खतरनाक आग है, उस आग में कोई जाए तो फिर बच नहीं सकता। वो कौन सा आग है? बोले जो अपराध भक्त कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों को सताते हैं तो भगवान राम के क्रोध रूपी अग्नि में जल के स्वाहा हो जाते हैं। होलिका लकड़ी की आग में नहीं जली, हकीकत में होलिका भगवान के क्रोध अग्नि में जल करके और समाप्त हो गई। सुनो, होलिका जल के रात हो गए, होलिका जल के राख हो गए, प्रभात हो गए, गली गली में बात हो गए। अरे फूफू दीदी सन जबरदस्त घात हो गए। कैसे? बोले फूफू दीदी जल के राख, फूफू दीदी जल के राख हो गई। गांव भर देखी जाए, फूफू को पता नहीं। और प्रहलाद घूमत है, आगे ठंडा पड़ गया राख में, ओ राखे राख। तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा, प्यारे प्रहलाद, सुबह सुबह इतने सुबह मॉर्निंग वॉक में आए थे क्या? अरे मॉर्निंग वॉक नहीं, 12 बजे रात में अकेले अकेले नहीं, फिर फूफू दीदी के साथ। लड़का मन आश्चर्य, फूफू दीदी के साथ? फूफू कहाँ है? अब तो प्रहलाद लाई हो रोवा, आखिर रमन जमन के लड़का जाता कहा था 12 बजे रात के आ रहे हैं काकर सान फूफू दीदी सन। तो 12 बजे फूफू दीदी सन आ रहे हैं। अब 1 बजे स्थान फूफू दीदी, हाँ फूफू 1 बजे स्थान फूफू दीदी फूफू धू धू करके भैया। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप संयम। राम नाम जपने वालों को कोई भी नहीं। देखो ये अग्नि ठंडी पड़ गई, इसलिए कहता हूं भगवान की भक्ति करो। लइका मंसूद दीदी मन काजर आम थे और काजर आरा कंट्रेक्टर निकाल के जलाए बारिश खुदे जल गए, जले मऊ जल जाए। लइका मंसूरी दिमाग खराब हो गए, पूरा मन कहते जा रहे अपन अपन घर ले 5-5 ठेना लान के डाल दे। हाड़ा खोल नहीं बचना चाहिए, सब अपन अपन घर ले 5-5 ठेना लान के डाल दिए। अब प्रहलाद को ले गए अपने अपने घरों में, अपनी माताओं को बताया। माताओं जब सुनी मेरी माताओं, तो सब लोग खुशी के मारे उत्साह मना दिए। सुंदर सोन के थारी में दिया जलाई, लड़का का आरती उतारी, बलिया लीताई हो। अब आरती उतारी, तिलक लग गई, महतारी मन उंगली फोड़ के कहते तोर दुश्मन के नाश हो बेटा, तोर पांव काटा झन मर गए। जेवन प्रहलाद ला चाहते मन तिहार मान घर घर में ठेठरी कुर्मी बड़ा सोहारी जब चलिस नहीं। लड़का मन के रंग गुलाल है, घोड़ार तो भैया मस्त है, और राक्षस मन सब टेंशन में आ रहा है। छोटे बच्चे सारे गांव के लोग प्रहलाद को लेकर के उत्साह मनाते नाचते कूदते निकल गए गलियों में। नंगाड़ा बजने लगा, बच्चे नाचने लगे, और नाच नाच के लड़का मन काय थे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम, अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया हो। एक बात बताओ दीदी, तोरला वाली हो, निवेदन है। प्रहलाद महाराज अधिक बड़ा अलहन माची से है नानची लड़का, आप मन लो खुशी है कि नहीं है कि नहीं है कि जल जाना नहीं प्रहलाद। अच्छा एक बात बताओ, आप मन प्रहलाद दल वाले हो, हिरण्यकश्यप दल वाले हो? प्रहलाद वाले हो ना? फिर खड़े हो जाओ प्रहलाद के लिए एक बार। सबको खड़े होना है, चलो सबको खड़े हो, बैठे बैठे हाथ पांव चिंगुर के सब लोग खड़े हो जाओ, और नजदीक आओ, इधर ही आओ, सामने आओ,
चलो भैया लोगों से भी निवेदन है, भैया आप लोग खड़े हो जाओ, नौजवान साथी हो, एक बार मंगल में उत्सव बना लो, हमारी तपस्या का फल हमें मिलना चाहिए। 5 घंटे से हम तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। आओ मुख मुरेली बजा, मुख मुरेली बजा, छोटे से छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, श्याम रुखवा के भैया लहसे जा, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, छोटे मोटे रुखवा के भैया लहसे जा, भैया लहसे जा, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। वो मुखा मुरेली बजा, मुखा मुरेली बजा, छोटे से एक बार भाव से सब लोग नाचिए। छोटे मोटे रुखवा कदम के भैया लहसे जाए, भैया लहसे जाए, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया। मुख मुरेली बजाए, मुख मुरेली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, कहाँ है कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटे से